घूमत हंस ही पे परिहरिवार विकार। जड़ और चेतन गुण दोष में ये संसार ल विधाता रचना करे है, तो गुण भी है तो दोष भी है। तो गुण ल ग्रहण करना हमारा फर्ज है, दोष ल तो तिलांजलि दे देना चाहिए, दोष के तीर में फटकना नहीं चाहिए, या दोष ल यथासंभव दूर करे प्रयास करना चाहिए। और वो दूर कहाँ होते? यही सत्संग में ही होते। अरे एक अक्षर ला भी हमन सीख लेबो, हमारे जीवन के लिए काम आई। फिर आने वाला साल में एक अक्षर ला सीख लेबो, या एक गुण ला धरो, दूसर गुण ला छोड़ दो, दूसर दोष ला छोड़ दो। तो दीप शिखा, दीपक के लौ प्रकाश भी फैलाते और जीवन ला दुखमय भी बनाते, जीवन ला नष्ट भी कर देते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहिन की दीप शिखा सम के समान जुबती तन, युवती मतलब ऐसी स्त्री या ऐसी नारी जो युवती हो, उनका तन क्या किसके समान है? दीप के लौ के समान है। तो मन को समझाते हुए बाबा गोस्वामी तुलसी ने कहा कि मन, युवतियों का जो तन है, युवती नारी तो तीन प्रकार के हैं, एक तो बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, परंतु यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने युवती स्पष्ट कहा है। कोई नारी प्रजाति की है, नारी धर्म की मानने वाली है और वो बाल्यावस्था में है, तो हमारे लिए वो तो पूजनीय है, वृद्धा भी पूजनीय है। आकर्षण कहाँ होता है? युवा शरीर में, युवती में। इसलिए सचेत करते हुए बाबा गोस्वामी तुलसी ने कहा कि दीप शिखा सम जुबती तन, मन जन होश पतंग, कि अरे मन तू पतंगा मत बन। पतंगा माने बतरकिरी, पतंगा माने ऐसे ऐसे फाफा मिर्गा जे जाके आगे में झपाते, वो सब ल पतंगा कहे जाते। बतरकिरी कहे मतलब ये है कि आप लोग समझाए बार, आप लोग उकर अर्थ बताए बार कि पतंग मतलब खास बतरकिरी नहीं हो, माने ऐसे कीड़ा फाफा मिर्गा जो प्रकाश के लौ के तरफ आकर्षित होते, वो लोग पतंगा कहे। तो मन ला समझाते हुए बाबा गोस्वामी तुलसी की ही कि अरे मन, उस दीप शिखा से सिर्फ प्रकाश ग्रहण कर, अपने जीवन को धन्य बना, अपने जीवन के मार्ग को अच्छा बना, उसके लौ को देख करके अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर। वो में झपाना नहीं है, और झपाबे ते मरना ही है। मरथे तो अपन, लेकिन अतका जोर से कभू कभू आकर्षित होके जोर से झपा जथे कि दिया के लौ भी बुझा जथे, तो है ना घाटा। एक तो खुद तुम मर रहे हो और उसको भी, उसके अस्तित्व को समाप्त कर दे रहे हो, तो ये किस किस्म का प्रेम है? यहां पर प्रेम ही दर्शा रहे हैं इसके माध्यम से। प्रेम का जो विभत्स रूप है, प्रेम का जो अपरिष्कृत रूप है, जो घिनौना रूप है, छल छिद्र युक्त जो रूप है, उसको बाबा गोस्वामी तुलसी ने कहा। लेकिन हमार फिल्मी कलाकार मन इतना बढ़ा चढ़ा के इला प्रेम के वर्णन करे है कि प्रेम हो तो पतंगा जैसे हो। तो कैसे भाई माने एकर से तुलना करवो आजकल के जो कवि है, शायर है, तो वो तो गड़बड़ हो जाए ना कि भाई प्रेम तो करता है दीपक में, किसने किया है? पतंगा ने किया है, फाफा मिर्गा ने किया है। तो फाफा मिर्गा का प्रेम वंदनीय नहीं है, क्योंकि खुद तो नष्ट हो रहा है, दूसरे को भी नष्ट कर दे रहा है। हा? एक ठुगाना नहीं था, तू समा है मैं हूं परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। जल तो अपने जो हूं कहा थे, लेकिन मेरे से पहले तुम जल जाओगे। तो गोस्वामी तुलसी जी ने कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा? हालांकि यहां पर जो पहले का वर्णन है, भगवान रामचंद्र जी घलो विरह लीला करत है, माता जानकी के अपहरण हो गए ना, तो विरह अवस्था में है। का कहा? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नयनी। हे खग, हे मृग, हे जंगल के पेड़ पौधा, तुमने मेरी सीता को देखा है? ऐसे पूछा थे। तो भगवान के ये रूप ला देख करके हमला विरह वेदना में ही सत्य नहीं मान लेना है। भगवान तो
ईश्वर जो है नर लीला कर रहे हैं ना, तो उनके इस लीला से भ्रमित नहीं होना है। नारद जी एक दिन आ गए, नारद जी एक दिन नहीं सो भगवान कर बैठ के कही, प्रभु मैं श्राप दे दे हो तेकर से तीते ह जंगल जंगल भटकत हस। जिस प्रकार मैं पत्नी के वियोग में मेरी प्रेयसी के प्रियतमा के वियोग में मैं तड़फ रहा हूं, ऐसा समय आएगा कि तुझे भी तड़फना पड़ेगा स्त्री वियोग में। ऐसे की के नारद जी लग ग्लानी हो, तब ग्लानी हो बाद में ऐसे ये दसल देख करके, विरह दसल देख करके कथे, प्रभु मेरे साप को अंगीकार करके आपने इस प्रकार आपने अपनी दशा बना ली है। मैं गुनाहगार हूं, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। भगवान अपन तीर में आसन देख बैठे इस कथे कि नारद जी एमे तोर कोई दोष नहीं है, मैं तो ही समय के हूं कि भाई ये मोर माया के प्रभाव के कारण ही ते श्राप दे देस मोला, और वो श्राप के मोल जरूरत रही से, वो श्राप मोर लिए श्राप नहीं है बल्कि वो श्राप मोर लिए वरदान के काम कर दी। और वास्तव में रामचरितमानस में का बहुत सारा ग्रंथ में हमन देखथन ना, दिखे में लगत है कि वो श्राप दे के, पर वो एको ढंग श्राप है, श्राप नहीं रहे बल्कि वरदान के काम हो जाते। और एक उल्टा सोचन तब वरदान मन श्राप लहुट गए। कैसे? कभू कभू वरदान घलोहा बन जथे श्राप, और बनत बनत म बन जथे नहीं ते हो जथे खराब। होलिकाला वरदान मिलिस जादू सरला जलाबे, और बरत आगी में बैठे रहिबे थोड़को आँच नहीं पाबे। ये वरदान है। अब वो वरदान है ऐसे घालिस की खुदे हजर भुंजागे, अब बम्बर बरत होरी में भैया प्रहलाद बिचारा जड़ागे। प्रत्येक बम्बर बरत रहा होली है ते में प्रहलाद जाड़ लागे, और होलिका जिला वरदान मिले रही से कि ते हम बरत आगी में भी बैठे रहे तब होल तोला वो आगी के बाल बांका तोला नहीं कर सके, ऐसे वाला वरदान मिली। परंतु वो वरदान वाला श्राप बरोबर लगे। और दूसरा देखो, अरे भस्मासुर ला कौन नहीं जाने, और भस्म कड़ाला पाए नहीं, और शिव भोला जर जातिस कोनो मूड़ी मबो कर मढ़ाए रतिस। शिव भोला जर जातिस अगर भस्मा सुरहा मूड़ी में मढ़ा देतीस तब। अब वो वरदान है ऐसे घालिस की खुदे हजर भुंजागे, और भस्म करैया भस्म होगे, शिव शंकर नाचत आगे। तब ये जो वरदान है श्राप बन जाते, और श्राप हो कभू कभू वरदान बन जाते। यही बात ला नारद जी के सम्मुख भगवान की इसकी देख, पर भगवान के सम्मुख ये प्रश्न करिस कि प्रभु ते हम विवाह करे, विवाह के बाद में सुख नहीं पाए, और आज पत्नी के वियोग में ते भटकत है। एकर कारण मोला समझ नहीं है कि मैं जब विवाह करना चाहत रहे तो ते मोर बिहाव हो नहीं दे, और शंकर भगवान हम बिहाव नहीं करो कि तिल मना रहती ही जाके हैं? ये का है तू भाई भाई महमूद बिहाव करना चाहते रहे, वो समय कहां शादी करना चाहती शंकर भगवान नारद जी है। वो विश्व मोहिनी स्वयंवर में जब हाथ ला देखी न सील निधि के कन्या का नाम रहा है विश्व मोहिनी, और हाथ ला देखी तो सील निधि के बेटी के हाथ में लिखा रहा है जे यही बरई अमर सो होई। जो इसका वरण करेगा वो कौन वरण करेगा? जो अमर होगा वो वरण करेगा, ऐसे लिखा रहा है। लेकिन लकर लकर में भगवान नारद जी कथे कि जो इसका वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। अभी अभी यह समाधि उठे ही से कौन नारद जी है, और काम ला परास्त कर दीस, लोभ ला परास्त कर दीस, क्रोध ला परास्त कर दीस। वो नारद जी हा लोभ होकर तीर में आ गए। लोभ किस रूप में? मैं अमर हो जाऊंगा। कैसे अमर हो जाऊंगा? इस कन्या से विवाह होते ही मैं अमर हो जाऊंगा। ये लोभ है। लोग मेरी जय जयकार करेंगे, इस प्रकार से लोभ हम आगे। तो ये कैसे ऐसे लोभ है? भगवान के माया के प्रभाव से। भगवान जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं उसी क्षण बना देते हैं। एक फकीर बादशाह अकबर के दरबार में गीस,
बादशाह अकबर कथे कि तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर जब चाहे किसी को अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसका प्रमाण तुम बता सकते हो? या मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम्हारा प्रभु जब जिसको चाहे उसको वैसा बना देते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। तो वो फकीर की से कि राजा साहेब एकर लिए मैं जैसे कहा था वैसे तोला करेल पड़ी बिल्कुल। तो भाई आप वहां से प्रश्न पूछ रहे हो और मैं दर्शक दीर्घा में बैठा हूं, सभा के बीच में बैठा हूं, मोर बात है नहीं एकर सूट कर ही कुछ क्षण के लिए आप वो कुर्सी त्याग दो और नीचे में आप बैठो और मैं जाके आपला समझाऊं वो गद्दी में। अकबर की ठीक है समझाया बर जाते कि अपन उतर गए, अब वो फकीर ल बैठा ली। तब वो फकीर कथे कि अब समझे बात ला, अब समझ में आगे सही अतकीच में किस कैसे कि मेरे प्रभु की ही एक चमत्कार है कि किसको कब कुर्सी से उठा दे। अभी आप कुर्सी में बैठे थे, है ना, आप राजा थे, अभी मैं कुर्सी में बैठा हूं, मैं राजा हूं, आप फकीर हो। यही मेरे ईश्वर के चमत्कार है, कब किसको गरीब से अमीर बना दे और कब किसको अमीर से गरीब बना दे, ये गरीब नवाज ही जानते हैं। तो भगवान की हिस की वो समय मोर माया प्रभाव है। और दूसर बात ते मोर ऐसे भक्त नारद जी जे छोटकन जैसे बालक रथे घर में और एक बड़े बालक रथे, तब बड़े बालक के बिहाव करबो कथे घर के मनहा, तब बड़े बालक का कथे ना हिगा मैं कहीं जॉब नहीं करत हूं, भी कहीं नौकरी चाकरी नहीं पाए हो, नौकरी चाकरी पा लूं तब बिहाव कर हूं। अब वो छोटे लड़का कैसे करते, मोरो बिहाव कर दे। छोटे लड़का का कहा थे ना समझी मैं बिहाव कर हूं, वो नहीं करत है। तब कर घर के मनहा ओकर दाई दादा मन छोटे लड़का बिहाव कर देते का नहीं करे का बार बोला, वो चीज से समझदारी नहीं है कि बिहाव के का अर्थ होते, बिहाव के का मर्यादा है, बिहाव के का महत्व है। ओला वो लड़का नहीं जाने ते कर सकती सौंग में कथे कि महू मोर बंधाऊं, महू दूल्हा बनूं, ऐसे कथे। तो वैसने ते सोचत रहे नारद जी। हा? वो तो दाई दादा ही जानते कि काकर बिहाव करना है और काकर नहीं करना है। तो हम तो दाई ददनते कर सकती तो बिहाव हो नहीं देन जी। और शंकर भगवान मोर बड़े बेटा है, तो वो कर बिहाव हमन हाथ जबरदस्ती ये पाए कराहन कि वो जग कल्याण के लिए ओकर बिहाव होना चाहिए। घर के मर्यादा कारण, घर के देख रेख करे कारण हम ये बिहाव करना चाहते हैं, देकर से दिखा। तो ये बात हुई। तब बात यहां पर ये आते कि नीचे में लिखे कि दीप शिखा सम जुबती तन मन जनि होश पतंग भजहि राम तजि काम करहि सदा सत्संग। मन ला समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि हे मन तू पतंगा मत बन। तो क्या करना है तुम्हें, पतंगा नहीं बनना है तो भजहि राम, राम भजन करो और काम को छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो, इच्छाओं को छोड़ो। काम का मतलब वही है हमारे मन में जो बहुत सारी कामनाएं उत्पन्न होती है उसी को काम कहा गया है। तो काम को छोड़ो और राम को भजो। आप दशरथ जी के प्रसंग में देखो, दशरथ जी के जो भगवान के प्रति प्रेम है, राम के प्रति जो प्रेम है वो जगत वंद्य है, विश्व प्रसिद्ध है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, और बिछुरत दीन दयाल प्रियतन परिहर, प्रियतन तृण इव परिहरिव। राजा दशरथ जी के जो राम प्रेम है जैसे मछली के जीवन पानी में रहते तक ही है। जैसे मछली निकालबे पानी ले 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा में अपन प्राण ल त्याग देते, दशरथ के जीवन में भी हुई से राम ल छोड़ी सो प्राणांत हो गए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तो राजा दशरथ जो राम प्रेम ल कुछ समय के लिए त्याग करके काम प्रेम में मगन हो गए। परिणति आप सब जानते हो। तो क्या कामनाओं को त्याग दिया जाए? सवाल ये उठते, हम रामे भजन करत रहा ना, कामना भी तो जीवन के लिए जरूरी है। अगर हम कामना नहीं करेंगे तो एक मंचल मान के सोच के चलो, ये काम मंच सज्जे ही बिना कामना के जी। तो कामना ऐसे हो जो लोक कल्याण के लिए हो, जो जीवन के लिए उपयोगी हो। कामनाएं ऐसी हो गई, नहीं तो वो स्वार्थ की श्रेणी में आता है। बाकी हम जो करते हैं, अब जो
लोक व्यवहार में जो वो हमारे स्वार्थ के लिए आता है। काम ऐसे जैसे का गुरु जी, वो ना हरि भूलो, जग छोड़ो न हरि भूलो, दोनों में रहना है। संसार ला छोड़ के तो अल्लाह तपस्या करे बन्नी भेजा थे कोई है। जग छोड़ो न हरि भजो, हरि भजन तर रहना कैसे है, हरि भूलो रहना कैसे है, ऐसे रहना है जैसे कमल है पानी में रहते जरूर, लेकिन पानी में भी नहीं रहा है। पानी में होकर जीवन है, लेकिन पानी में रहते हुए भी पानी से अलग है। परिवार के साथ तो रहो, लेकिन ध्यान कहां रहे, ध्यान रहे राम पद में रहे। जीवन के लिए ये भी जरूरी है, कामनाओं को हम त्याग कर देंगे तो ये सृष्टि कैसे चली। वो तो ब्रह्मा जी के विधान पर खा जाई, हम अपन मन के अगर करन तो भज ही राम तज काम। रामचरितमानस में ये नारद जी हा नष्ट होत होत बच गए, काम के प्रभाव से कामित हो गए, मद हो गए कि मैंने काम को जीत लिया। और दोनों छोड़े कहा, काम तजी और मद तजी। और नारद जी दोनों ला अंगीकार कर ली, तपस्या के बाद भी काम को भी अपना लिया। नारी को देख करके उसके रूप लावण्य में फंस गया वो। हा? जब तब कछुन होई तहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। जब तब संयम कुछ नहीं हो तो मोर से, सिर्फ और सिर्फ ये राजकुमारी चाहिए मोला। तो ये काम आतुर। और मद किस बात का, यद्यपि भगवान शंकर बरजेरी से कि जो बात मार चरित नारद सब भाके, शंकर भगवान करके कहां गए नारद जी, कदी ले दिखत नहीं थे, का बोलवेगा ओ समाधि लग गई से काम देवाई सो मोला हरा नहीं सकी, मोर समाधि भंग नहीं कर सकी। यही कर दोनों चीज स्पष्ट हो गए। मार चरित, जिस रामचरित को आपको कहना चाहिए तो मार उल्टा कर देते हैं। राम के जगह मार मने कामदेव, कामदेव रामदेव ला छोड़ के कामदेव भजन करत होते हैं। और दूसरी बात कि कुछ नहीं कर सका काम, तो ये क्या चीज है, मद ही तो है। और दोनों छोड़े कहा थे, हम कार्य करते हैं पर उस काम को करने का श्रेय हमने किया। अरे मैं नहीं रहते हूं तो ऐसा नहीं होती यार, मैं गया तब तो जहां मैं शब्द ऐस वही काम, वही मद के द्योतक है। काम करो ना जी, पुरस्कार देने वाले या फिर माला पहनाने वाले आपको तो दुनिया में औरों मिल जाएंगे, आपको खुद माला पहनने के लिए आगे नहीं, मोला माला पहना, ऐसे नहीं कहना है। नेकी कर और दरिया में डाल, मैं अच्छा कर दिया वैसा कर दिया, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सांच को आंच नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नारद जी के मन में यही मद आ गया कि मैंने काम को परास्त किया। और भगवान शंकर बरजिस जो वर्णन मोर कर करे हस काम दे लो जी डरकी के, भूल से भी रमापति कर झन करबे और वही जेला छोड़िस गाड़ा घाट और वही हो गए। वाह ते काम ला जीते, काम ला भस्म करे तो दुनिया में तो जय जयकार हो, ऐसे मन में सोचा था कौन नारद जी, ते काम विजेता बने तो दुनिया भर में जय जयकार हो, दुनिया भर वाला मन तो माला पहने और मैं काम विजेता बने तो कोई माला झन पहने इसकी सोचा था, तोर मन में कपट भरे की मैंने मन में सोचा था। बता यही हरे उल्टा है। तो फिर आपके तपस्या करने का और आपके साधना करने का क्या प्रतिफल हुआ जब ऐसा आप सोच रहे? तो नारद जी के चरित्र से यही सीखेल मिलते है नहीं भाई। और चल दिस फिर वही बात की मार चरित काम चरित फिर शुरू कर दिस, तब नष्ट हो जाती। लेकिन भगवान अहंकार की जो बीरवा जागा त्रिशोला बचपन से ही ननपन में जो अंकुरित हो त्रिशोल भगवान उखाड़ फेंक के बर इस विश्व मोहनी स्वयंवर ला करीस। तो भगवान कथे कि तोर बिहाव ला यही बात नहीं होने दे में है कि ते समझे के लायक नहीं है जी। और भगवान शंकर के बिहाव ला करवाए में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी किसकी, अरे मन राम भजन करो, काम को छोड़ो, मद को छोड़ो, और क्या करना है, कर ही सदा सत्संग। अब ये दोनों चीज है सत्संग से ही संभव है। सत्य का संगत करो, सत्य क्या है, सच्चिदानंद के संगत करो, सत्य से ही काम का भी समन होगा और मद का भी समन होगा। अब देखते ना हम कि रावण के जीवन में कैसे काम के
स्थिति है और मद की स्थिति है, तो अगर स्थिति की तुलना करे जाए तो रावण के जीवन में तो मद और काम हा ओला घेरे हुए है, आकंठ डूबे है। रावण आकंठ डूबे। कैसे स्पष्ट कर सकथन कि रावण के जीवन में रावण ला मने घेंस तक ले बोर दे, कनी सांस ले भर भर मुड़ी माचे होकर आकंठ डूबना मने गला तक ले जे डूब जा रहे थे तेला आकंठ डूबना कथे। नाक से सांस ले बरवस नाक दिखत कोई आदमी तरियम बुड़ता। रावण के महल में सुंदर सुंदर पटरानी मन के कमी नहीं रही से। मंदोदरी स्वयं अद्वितीय सुंदरी, अप्रतिम सौंदर्य के धनी, जे हमेशा सोडसी रहे, जेकर उम्र हमेशा 16 बरस के नवयुवती जैसे रहा है, तो एक झन रानी की बात होगी। वैष्णव कतको झन रानी, एकर बावजूद भी रावण जिहां जाए युद्ध करे बर उकर कामे हुई रही से साम्राज्य विस्तार। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा साम्राज्य बढ़ना चाहिए। साम्राज्य विस्तार करे के नियत से या करे के मानसिकता से जहां जहां भी जाए और विजय प्राप्त करे, तो विजय प्राप्त करे के बाद में वो राजा ला अपन अधीनता स्वीकार करे बर कहा कि तुम मेरा दास हो गया। ठीक है, वहां तक तो ठीक है, पर क्या करे वहां के रानी मल्ला, वहां के नारी मल्ला, वहां के कुंवारी मल्ला लाल आन के लंका में रखे। इससे स्पष्ट है रावण का आकंठ डूबा है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी। देवता मन के कन्या, देवता मन के नारी, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, एक सबके कुमारी मल्ला। मतलब क्या है? काम पीड़ित, यहां तक ठीक है। उसके बावजूद भी, उससे उपरांत भी शूर्पणखा के कहने पर, शूर्पणखा ने कैसे भड़का दिया, भैया ये जो मेरी दुर्दशा की है, मेरा नाक और कान का विरूपीकरण जो किया है लखनलाल ने, उनके साथ में एक सुंदर नारी है, सुंदर शब्द जोड़ दी, और इसी से रावण का हृदय परिवर्तन हो गया। सुंदर नारी है तो मैं हरण करके लाऊंगा। काम पीड़ित रावण भले अपनी मनसा में वो नाकामयाब रहा, बात अलग है, लेकिन उद्देश्य तो वही था कि अपनी रानी बनाऊंगा। और उन्होंने कुत्सित प्रयास भी किया, असफल प्रयास भी किया कि तू मुझे वरण कर लो, लंका की सारी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। मतलब ये ऑफर दी कि मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूं। परंतु तृणधरी ओट कहत वैदेही, तिनका के सहारा लेकर के माता जानकी है ऐसे तिनका के वोट करे, दुबी पड़े रहा है, घास की दुबी लत, ऐसे ओला आड़ बनाए, पर्दा बनाए, रावण ला देखे नहीं वो। ओकर कई ठन कारण बताते, रावण ला देखती ते भस्म हो जाती है नहीं भाई। काबर पतिव्रता नारी है और आद्य माता आदि शक्ति जगदम्बा है। तो तीन लधरे का मतलब का है? कई जन कथा कहने वाला मानी एक थे कि तिनका हा ओकर भाई हरे, तिनका हा भाई हरे, तिनका माने घास के तिनका, तिनका के जन्म यानी घास के जन्म भी धरती से, और माता जानकी के भी जन्म धरती से। ये अपनापन वक्तव्य है, मानने का स्तर है। तो तिनका के मतलब विपत्ति के समय में जो रक्षा भाई कर ही, नारी जाति के जो रक्षा विपत्ति के समय, दुख के समय वो पति भी नहीं कर सके, स्वयं भाई। तेकर स्थिति तो मई के अत्यंत प्रिय रथे जी, माता जी मल्ला। हाँ? भले कहीं रहा भाई है अपन चाल चलन में, लेकिन मेरा भाई है कहने के लिए। तो रावण काम पीड़ित होने के कारण अंततः स्वयं तो जल गया पतंगे की तरह, ठीक है, अपने कुटुंब परिवार को भी उन्होंने जला दिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और तार रावण घर दिया ना बाती, दिया बरिया नहीं से 1 लाख पूत कथे भैया, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती। चक्रधारी जी कत कहोगे 1 लाख पूत 1.25 लाख तो 2.25 लाख ऐसने हो गए। अब ओकर नारी मन ला सोचो कत का झरी से। मान लो अभी विधायक पर खड़ा हो जाती रावण है,
मान लो विधायक चुनाव और खड़ा हो जातीसगा निर्विरोध, अरे ओकर प्रभाव इतना है कि जेमन वोट देना चाहत रही खिलाफ में तहू नहीं देती सरे तो दरे तो 1.25 लाख वाला है, 2-4 जन वोट लेकर विपक्ष हम डाल के काय करबो। अच्छा है कि वो ऊंचे रही से, कलयुग में नहीं हुई से, लेकिन कलयुग में भी रावण है नहीं। मैं YouTube में भी एक ठो गाना डालने वाला हूं, गुनगुनावा था। त्रेता में रावण मारे बर दशरथ घर में आए, कब आवे कल युग में हो रामा हमरो भाग्य गाते। इहाँ रावण पल पलागे, इहाँ रावण पल पलागे। पल पलाना मने दाई हो जानतो नामा शब्द नो है, पुराना छत्तीसगढ़ है। जेकर संख्या बहुतायत हो या जे ज्यादा मात्रा में हो ओला पल पलाना कथा और बढ़ते जाते हैं। तो रावण यहाँ वो 10 मुड़िया भले नहीं है, हमारे अंदर में खुद रावण है जी। हर आदमी के अंदर राम भी है और रावण है। ये तो अपन सोच और अपन साधना के इस तरह कि हम लंका के निवासी बनन कि हम अयोध्या के निवासी बनन, ये तो अपन अपन सोचे के नजरिया है। राम और रावण के अंतर्द्वंद तो हमेशा हमेशा से है। ये देह ही लंका के नगरी है, यहां रावण बैठा हुआ है। रावण को मारना और नहीं मारना हमारे हाथ में है। ये बात अलग है कि हम दशहरा के दिन 90 फीट के रावण WRS मारा था हर साल, 100 फीट के रावण मारा था। WRS रायपुर में हर साल ऊंचाई बढ़ा था। और हर गांव में अगर पुतला बना तो और साल कब बने सर, मीटिंग में महू जाता हूँ शाश्वत नगर रायपुर में रहता हूँ ना, बहुत साल 40 फीट के रावण रिस्क आते। और रामलीला के डायरेक्टर हर में वहां के 2 साल से रामलीला करात हूँ, तो बहुत साल 40 फीट। अब भाइयों मन लखपति आदमी के बीच में मैं छोटे से डायरेक्टर का बोला रामलीला भर कराना है जी, है नहीं। तो 40 फीट के ये मैं यूट्यूब में जाते का बोलते हैं तो कहा है सांच लांच बोलो तुम्हें कहा 40 फीट के रिहिस कहा था, तो ये साल 45 फीट करी नहीं। तो रावण के ऊंचाई बढ़ते जाते, बल्कि हमला होकर रावण के ऊंचाई समाप्त करना है धीरे धीरे करके। उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि रावण के ऊंचाई ला, रावण के कद ला समाप्त कर दो। 40 ला 35 कर दो, 35 ला 30 कर दो, ओकर बाद शून्य में रावण ला मार के आ जाओ, कुछ मत बनाओ। तब तो राम और राम बनाए बर छोटे से छोटे लड़का, और सही भी है छोटे लड़का मतलब बनाओ काबल उमन छद छिद्र से दूर रहे, है ना भाई। मैं गुनाहगार हूं लेकिन पहला पत्थर मुझे वही मारेगा जो कभी गुनाह ना किया हो। मैं मानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं लेकिन पहला पत्थर वही फेंकेगा जिसने कभी गुनाह ना किया हो। अपने गिरेबां में झांक के देखें कि हमने कोई गुनाह किया है या हम पाक साफ हैं, हम पवित्र हन कि कोई हमारे से अपराध नहीं होए, हमारे से गुनाह नहीं होए। कि सोच के देखो, तब तो रावण मारे खा के हम लगी। अन्यथा ये तो सब मनोरंजन है, मनोरंजन करते रहो हर साल, क्या मतलब है नहीं भाई। 9 लाख 10 लाख रुपया दशहरा दिन एक दिन में खर्चा होता और हासिल आया कुछ नहीं। काबर काली बार विवाद हो जाए, मीटिंग में झगड़ा हो जाते रावण मारे के बाद। काबर अरे मैं गया था मंच में, मुझे मंच में चढ़ने नहीं दिया, वो 10,000 वाला हे दे दिस, का बोलते चंदा दे दिस, तो 10,000 वाले कुर्सी में बैठा रहे, हम 15 दिन ले चंदा लेबर घूमे तो हम लोग चढ़ा नहीं दे मंच में। ये बिहानक उनके झगड़ा है। जो देखा था बोला तो भाई मैं होते इसने तो ते काला मारे हस काली, रावण ला मारे हन। मैं कथूं तुम रावण ला नहीं मारे हो, रावण के पुतला जलाए हो कथों में, दोनों मंत्र है। तो भाई वही है, बिहनिया कुन पर विवाद शुरू हो जाते कि हमला माला पहना बर तक नहीं चढ़ान दीसगा। तो हम अपना सम्मान पाने के लिए काम ना करें जैसे, और यही कामना को ही त्यागने के लिए, इसी कामना को त्यागने के लिए पंक्ति लिखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भज ही राम तज काम, कामनाओं को ही तिलांजलि देना है भाई। कामना ऐसी हो जो लोक कल्याण के लिए हो, स्वार्थ परक न हो, समाज के उत्थान के लिए हो, वो कामना जायज है, वो कामना वैध है। सत्संग की महिमा यही में नहीं थे कि हम लगातार सत्संग करबो। बड़े बड़े ज्ञानी जैसे पात्र है
जब बहुकाल किय करहु सतसंगा, तब ही होई सब संशय भंगा। ये कौन लकीन? गरुड़ जी महाराज लकी सो। गरुड़ जी कौन? जे भगवान के भक्त है, भगवान के वाहन है, जेकर ऊपर में भगवान सवारी करते, जेकर उड़े से जब उड़े गरुड़ जी महाराज तो वेद के ऋचा निःसरित होते। वो आदमी ला, वो व्यक्तित्व ला मोह हो गए। कम बड़े बात है भाई, जो स्वयं ऋचा जिनके पंखों के उससे ध्वनित होती हो, पंखों के ध्वनि से ध्वनित होती हो, वो गरुड़ जी मोह हो गए। हाँ, खर बनी साचर बांधे वो नाग पास सोई राम। जिस राम को लोग भजन करते हैं, परम कृपालु समझते हैं, तीनों लोगों का स्वामी समझते हैं, उनके बंधन को छोड़ने के लिए, उनके बंधन को काटने के लिए मुझ गरुड़ को आना पड़ा। गरुड़ जी के मन में ही हो इसके नाग पास में बंधारी इस राम लक्ष्मण, हाँ तो सूचना भेजेगी इसकी गरुड़ आपकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, आप जहां कहीं भी हो यथाशीघ्र यहां पहुंचने की कृपा करें। काबर नाग पास से मुक्त करना है भगवान ला। वाह, इतना बड़ा काम। जिनको लोग कृपालु कहते हैं, परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको बंधन से मैं मुक्त करूंगा। सवाल यहां पर यह खड़े होते, जो सबके भाव बंधन ला मुक्त करने वाला भगवान राम, वो स्वयं का बंधन मुक्त क्यों नहीं कर पा रहा है? तो उस बंधन को मैं काटूंगा कि गरुड़ जी ला मोह हो गए और काटिस, और मन में सोचे लगी कि मैंने इसका बंधन मुक्त कराया, मैं इसको बंधन से मुक्त किया हूं, ये भगवान है कि नो है, भगवान है कि नो है। ये अब यही चले दूर करे बार कतका दिन लगे, जब बहुकाल करहु सतसंगा। 27 कल्प से नीलगिरी पर्वत में काकभूषण जी महाराज कथा कहा थे, तो थोड़े दिन के बाद है 27 कल्प। जानथस कल्प मैं खुद नहीं समझा सकूं, कल्प काला तत्ते काला समझ भी। तो कहने का मतलब है बहुकाल का मतलब लगातार बहुत दिनों तक अनवरत जीवन भर सत्संग करते रहो। और मैं तो चरौदा के मानस प्रचार प्रसार समिति के समस्त सम्माननीय सदस्य पौरी पर के प्रणाम करत हो कि बहुत अच्छा काम करत हो। अरे परमार्थ के लिए नहीं तो कम से कम स्वार्थ के लिए तो रामायण करो। हमको 3 दिन तक भगवान के सानिध्य में रहना है जी, बाकी दिन तो कथा चलते रहते, लेकिन बाकी दिन पेट बिकाली भी चलते। फिर वही बात है, पेट बिकाली भी चलते रहे, लेकिन राम स्मरण होता रहे मन ही मन, है? ये अंदर की बात है। राम और रावण यही है। सत्संग की महिमा, सत्संग से ही हमारे सारे दोषों का शमन होता है। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। कोनो प्रश्न पूछी रामायणी जी महाराज के प्रवचन से सुने बर मिलते, मनखेज मन ला काबर सत्संग की जरूरत पड़थेगा? बहिला भैंसल काबर नहीं पड़े? वो मन ला संगत नहीं चाहिए, वो मन तो जीवे। हाँ, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक के हिसाब से आत्मा तो अजर अमर है। तब जो आत्मा हमार में हुई आत्मा गाय गरू हवे, तो हमन ला सत्संग की जरूरत है, और गाय गरू काबर नहीं सत्संग की जरूरत? तो महाराज की ही एला ऐसे समझो जैसे फटफटीला स्टैंड की आवश्यकता पड़ते। फटफटी चला के इस फटफटी वाला स्टैंड लगा दे, खड़े रहते, और कार ला लगते का वो तो ऑटोमेटिकली खड़े रहिए। कार हाल लान में ब्रेक मार दे खड़े है। तो 2 गोड़ वाला मन ला सत्संग की जरूरत पड़ते। मतलब फटफटी 2 गोड़िया, आदमी 2 गोड़िया, 2 गोड़ वाला मन ला सत्संग की जरूरत पड़ते। 4 व्हीलर तो भैंसा मन तो घरों 4 व्हीलर है, भले ओकर स्पीड कम है जी, और कार के स्पीड ज्यादा है। 4 व्हीलर वाला मन ला सत्संग की जरूरत नहीं पड़े। गिरे की संभावना 2 गोड़ वाला मन ला रहते, तेकर से ती सत्संग की जरूरत पड़ते। और ये सत्संग से ही काम और मद का समन होगा। रावण के दरबार में जब अंगद जी पहुंची, अरे अंगद तुम मेरे को नहीं जानता क्या? अमित बार पूजे त्रिपुरारी। भगवान शंकर को मैंने अनेक बार पूजा है, और वर्णनाथ है ये भगवान शंकर कर जबकि रावण है ना, तो कैलाश पर्वत ला उठा रही इस कथे से। हाले कैलाश पर्वत है तो पार्वती माता डर रहा है, एक कैसे हालत है, भूकंप आगे कैसे कही। तो शंकर भगवान समझे बही ते नहीं जाना, मैं बहियाऊ तहु बही बना था। कैसे? यह है कोई भूकंप नो है तो कहा रे ये मोर चेला है किस,
तो चेला ऐसे ऐसे धरती में कंपन हुई। हाँ, रावण जैसे चेला थे तो इसने कांपते धरती है कथे। रावण ने कोनो पूछिस थे काबर कैलाश पर्वत ला उठाए जी। कल गुरुजी का हाथ नहीं रिसगा प्रमोद सर है एक फोटो दिखा के, ये फोटो दिखाई से हाँ दिखा देगा बहुत दिखा। ये पांव हला ये अब मूड़ी में लगा ये दे तब भगवान के पांव होकर मस्तक में है जी। तब भक्त के स्वभाव ये है कि मस्तक में चरण पड़े रहे। तो रावण अपन तर्क दिस झुकेल पड़ते ना माने प्रणाम करेल पड़ते तेकर सेती में हाँ शंकर भगवान के कैलाश पर्वत उठात हो तो गोड़ लामे रही तो मोर मस्तक में आत रही। ये है का कहना चाहिए तोर श्रद्धा भक्ति नो है वो तोर अहंकार बोलत है, आपका मद बोल रहा है कि गुरु का काम है कि चेला को ऊपर उठाना और चेला ही गुरु को ऊपर उठा रहा है। आजकल के चेला मन हो अरे हम हम तो गुरु का अस्तित्व हैगा, हम निरबुद्ध गुरु कौन माने। तो किस मैंने शंकर भगवान का कैलाश पर्वत उठाया, सर सरोज निज कर उतारी और अमित बार पूजो त्रिपुरारी। इस सर सरोज इस अपने मुंडी को कई बार भगवान शंकर को चढ़ाया है। तो अंगद जी महाराज बहुत अच्छा बोली, जरा ही पतंग मोह बस भार वह ही घर वृंद। रावण ते लंका में रथस ना ते विदेश में रथस, हमारे देश में भारत में ऐसे होते वजन ढोए के काम ना गधा का कोई सुंदर नहीं कर सके किसी। गधा ढोए में भार ढोए में गधा अव्वल है हमारे हिंदुस्तान में, गधा का वजन कोई नहीं उठा सके। अब ते सोच लेते वजन उठा था तक किस किस्म के व्यक्ति हते गधा हर से की सीधा सीधा भैया वो साहित्यिक वर्ड में बोले जी ते अपन आप ला बहुत भार उठाने वाला समझता ओसन काम तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भारत में गधा मन करते जी। और जरा ही मोह पतंग बस कई बार कुर्बानी देते वही पतंगा मन हम बतरकिरी मन जा जाग झपा जथे तो बोला कुर्बानी कबो कि नासमझी कबो। वो कुर्बानी है रे प्रेम के कारण, वो कुर्बानी नहीं है, वो नासमझी है, वो मद है कि मैं उसको पालूंगा। वो लौल पाल ही दीपक के लौल पाल ही पतंगा नहीं नहीं पा ही लूंगा, ये मद। तो इस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति निरर्थक आहुति करने वाले को हमारे यहाँ कोई भक्त नहीं कहते, बोला हमारे यहाँ बतरकीरी कहे जाते। रावण तुम सोच लो कहां के कीड़े हो। तो ये अंगद जी ऐसे बोल लेना परदेश में जाके एक अकेला काकर बल में बोली सोची है ना, विश्वास रही प्रभु के ऊपर, प्रभु के विश्वास के कारण तो उत्ते एक बार शर्त खेल दिसगा, फिर ही राम सीता में हारी, फिर ही राम सीता में हारी ऐसे कही दी। रावण एक शर्त है, इस सभा में बैठे हुए जितने लोग हैं उनमें से कोई मेरा पद उठा लेता है, धरती पर पद रोप लेता हूं, धरती में पांव जमा लेता हूं, कोई है कोई योद्धा तो उठाने वाला, अगर मोर पांव धरती से अलग कर दी तो फिर ही राम सीता में हारी। मैं सीता को हार जाऊंगा इसे कि सामान्य अर्थ में, और व्यापक अर्थ में दूसरा अर्थ हम देखो, फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं हार जाऊंगा, राम सीता वापस चले जाएंगे इसे लोग। तो किस कारण? भगवान के प्रति भक्ति के कारण, भजे ही राम, राम भजन करने वाले हैं। और रावण का कुछ, रावण के दरबार में अंगद का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, विश्वास के कारण, सत्संगति के असर के कारण। तो इस प्रकार से जो बन पड़ा मैंने अरण्यकांड की जो 46 नंबर की पंक्ति, दीप शिखा समजुग तन मन जनि होश पतंग, भजहि राम तजि काम मद, भजहि राम तजि काम मद, दोनों ठन विकार ला यहां पर रखी। वैसे तो 6 विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, इनमें से 6 विकार में से 2 विकार ला यहां पर विशेष वर्णन करीस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और कर ही सदा और एक ठन शर्त करी से का, हमेशा सत्संग करते रहो, तभी इस प्रकार हम काम और मद से विरक्त हो सकेंगे, वैराग की अवस्था होगी। तो इस प्रकार से ये प्रसंग पर इतना ही बोल सका मैं, वाणी दोष के लिए क्षमा चाहता हूं।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए आइए, एक संगीत का अंतराल के पहले सिन्हा जी कहीं प्रस्थान करने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय सिन्हा जी के लिए। एक बार निवेदन करूं मैं पुनः ग्रामवासी माताओं बहनों से, बंधुओं से, कृपया आकर के इस सुंदर आयोजन का यथेष्ट लाभ लें। आपकी उपस्थिति बहुत क्षीण है, आज अंतिम दिवस है और रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति स्कूल चौक चौरोदा और आप समस्त के द्वारा ये जो राम कथा का आयोजन किया गया है, यदि आप ही नहीं आएंगे तो मंच की शोभा कैसे बढ़ेगी। मैं निवेदन करूं विशेषकर माताओं से कि आप सब अपने समय का नियोजन करें। वैसे भी आपको भोजन प्रसादी की चिंता घर में करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ कौशल्या भंडार में प्रसादी है। तो एक बार मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप सबसे निवेदन है आप आकर के मंच की शोभा बढ़ाएं। प्रवाहित राम कथा जो परसों से आपके ग्राम में प्रवाहित हो रही है, उसका यथेष्ट लाभ लें। देवियों सज्जनों, अभी आप और हम सब श्री सुरेंद्र सिन्हा जी मानस पथिक परिवार के आप सम्मानित सदस्य हैं और स्वांता सुखाय मानस परिवार छुईहा गरियाबंद के संचालक हैं, व्याख्याकार हैं आप। रामचरितमानस के तृतीय सोपान दोहा क्रमांक 46, दीप शिखा समजुब्धि तन मन जनि होस पतंग भजहि राम तजि काम मद करौ सदा सत्संग। रामचरितमानस के प्रसंग मन में विवाद तो नहीं कहना चाहिए, अभी तक मानस में विवादे नहीं हैगा। अपन समझ समझ के फेर ऊपर रथे कि कौन बात ला हम कैसे समझत है। कुछ कुछ उद्धृत करे जाते, बहुत अकन चौपाई दोहा मन ला। हमेशा ये बात के ध्यान रखना है, राम कथा में कौन कहा थे, कौन ला कहा थे, काबर कहा थे। संसार की सृष्टि आगे बढ़ना है, होकर लिए दो पात्र तो नितांत आवश्यक है, एक स्त्री और एक पुरुष। ब्रह्मा जी संसार की रचना करके मनु सुतरूपा जी के माध्यम से जिन सृष्टि है संवरे है, अतिक बढ़े है, माता और पिता की आवश्यकता है। अब तुलसी के दिश नहीं कहे, युवती स्त्री के तन तो लौ के समान है, आगे के समान है। अब कोनो यदि तुलसीदास की आलोचना करे भैया तो इसने में फिर सब बाबा बन जाही, कोनो भी हावेच नहीं कर ही। दीप युवती स्त्री के शरीर है का कथे आगी एक के संसार के रचना ही रुक जाए। ये कौन कहा थे? भगवान तुलसीदास जी महाराज कहा थे, या कहें अपन रामचंद्र जी कहा थे। कौन ला कहा थे, कौन परिप्रेक्ष्य में आप सुने हो? नारद जी के संदर्भ में। नारद जी हैं कौन? नारद जी देवर्षि, उनकर काम का है संत के काम समाज जागृत करके, भगवत कथा ला प्रचार प्रसार करके। परिवार से बाहर है उमन। अब उमन यदि परिवार में फंस जाही ऐसा व्यक्ति है तो फिर संसार में समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, एक माध्यम से समझ सकतन, एक जन डॉक्टर कर, दो जन आदमी गिन इलाज करवाए बर। डॉक्टर साहब पहली आदमी देखिए इसकी घी खाए कर भैया ते हाँ घी खाए कर, दूसरिया की इलाज करीस। डॉक्टर साहब बोला करीस ते भूल के घी मत खाए, जहर तोर बर।
अब दूसरे या मन की रीत सवाल करी साहब ते मोले पहली आरी ते मरीज ला घी खाए कर अमृते के है अमोला कहा था तू घी जहर की के ऐसे कैसे दू झन अलग अलग ते हाँ दवाई दिए थे सब कथे वो कर इलाज बता था तब वो डॉक्टर की देख रहे भैया तो ले पहली दे आरी से ते मनखिक शरीर देखे 1.5 क्विंटल है वसा बढ़ गए होकर चर्बी बढ़ गए मोटा गए यदि औ घी खाई तो औ मोटा ही वो तो ओकर लिए घी हानिकारक है बोला नहीं खाना चाहिए। अतोला देखा तो सिंगल हड्डी 25-30 किलो होवे ते हाड़ा हाड़ा भर दिखा थे तो ते हैं घी खावे तो तोर शरीर बलिष्ठ हो ही बढ़िया आनंद से जीवे। ऐसा ढंग के हमला हमेशा ये बात के ध्यान रखना है कि कौन कहा थे कौन ला कहा थे। भगवान श्री रामचंद्र जी नारद के जिन बिहाव नहीं होन दी जिन बात लगी ही आदरणीय सिन्हा जी भैया यदि बाढ़े लड़का है 30 साल के हम जबरदस्ती होकर शादी करथन अरे अभी बिहाव नहीं करबे तो कौन बाप महतारी अपन बेटी दी जब सियान हो जाता। अब यदि ओकर बिहाव हुआ देख के 5 साल के लड़का यदि घर में घोरन मताक चालू कर दी सही का हम बिहाव करबो हमरो बिहाव कर दो कौन बाप महतारी होकर बिहाव कर ही मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत समदास अमानी की भगवान हाँ नारद शंकर जैसे जिन भक्त थे जो नहीं करो कि धुनी रमाक बैठ गिरी तेल धर बांध के बिहाव कराए क्या बरो है ज्ञानी है वो बड़े पुत्र है मगर ते तो लड़का ते बालक तोर यदि बिहाव कर दे जाए तो फिर तोर हित के लिए वो है ठीक नहीं हुई ऐसा भाव है। एक बार जोरदार ताली आदरणीय सिन्हा जी के लिए। आइएगा श्री शंकर लाल ध्रुव जी चरोदा से श्री यशवंत निर्मलकर जी शिक्षक छुईहा से विदाई के लिए जोड़ेंगे श्री शंकर लाल ध्रुव जी चरोदा से श्री यशवंत निर्मलकर जी शिक्षक छुईहा से सिन्हा जी को आप हमारे बीच आज 6 वक्ता हैं और रात्रिकालीन जो व्याख्यान के बाद गीत संगीत का कार्यक्रम भी 2 घंटे का है। मैं पुनः निवेदन करूं ग्रामवासी माताओं बहनों से बंधुओं से सज्जनों से आइएगा और आपकी उपस्थिति से यह मंच जो है सुशोभित होगा और आप सबके निमित्त ही यह आयोजन जो है रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति छुईहा और आप समस्त दानवीर भामाशाहों के किंचित सहयोग से थोड़े थोड़े सहयोग से ये मंच सुंदर सा बन पड़ा है और हर वर्ष हम आप सब 2 दिन के लिए इस मंच में जुड़ते हैं गीत संगीत भजन के माध्यम से और रामचरितमानस के विविध प्रसंगों के माध्यम से हम आप सब जानने का प्रयास करते हैं समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये जो दुर्लभ मानव देह हमें मिला है उसको कैसे जिया जाए इसकी उपयोगिता क्या है और ये सारे सिद्धांत प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में विभिन्न पात्रों के चित्रण के माध्यम से उकेरा है। हमारे बीच संगीत का अंतराल देने के लिए श्री खिलावन साहू जी अपनी मंडली के साथ प्रज्ञा मानस परिवार शोरित गरियाबंद प्रत्येक वर्ष आपकी सेवा इस मंच को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा जी। आज आपकी व्यस्तता है फिर भी आपने इस मंच को समय दिया और चूंकि आयोजन आपका ही है पथिक परिवार का इस प्रकार से सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। आदरणीय ध्रुव जी से निवेदन है हमारा सत्कार स्वीकार करेंगे। आपने इस आयोजन के लिए 2001 रुपए का योगदान समर्पण दिया है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। सज्जनों धर्म का कार्य कुछ ऐसे ही थोड़े थोड़े सहयोगों से जो है बनता है और आप सबका सहयोग मिलता है ये हमारे लिए हर्ष की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने और आपका सहयोग इसी तरह भविष्य में भी इस मंच को सजाने में इस राम कथा को आयोजित करने में मिलता रहेगा। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय ध्रुव जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत कृपा आप पर हो और सुख समृद्धि आपके जीवन में आए। आइए एक संगीत के अंतराल के लिए हम आगे बढ़ें। तत्पश्चात हम इस मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ वक्ता और प्रत्येक वर्ष वो हमको सेवा देते हैं श्री बलराम साहू जी धर्मी बालोद से हमारे बीच कल से उपस्थित हैं। उनको इस मंच के माध्यम से हम सुनेंगे। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय।
रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा विच तुलसीदास महाराज की जय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते दुर्गा महारानी वो अम्बे भवानी वो नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनाओ नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनाओ वो अम्बे भवानी वो नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनाओ नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनाओ दुर्गा महारानी वो अम्बे भवानी वो दुर्गा महारानी वो अम्बे भवानी वो नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनाओ नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनाओ मैं लइकाओ ते दाई सुने बोले आए हो मैं तोर दुआरी वो दुर्गा महारानी वो अम्बे भवानी वो दुर्गा महारानी वो अम्बे भवानी वो नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनाओ नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनाओ अगर कपूर के दिया ना धर के तो लगो हो राई वो तो लगो हो राई वो तो लगो हो राई वो अगर कपूर के दिया ना धर के तो लगो हो राई वो तो लगो हो राई वो तो लगो हो राई वो मैंने कायो पुजारी दी मोरे दाई सुनित मोरे गोहारी वो दुर्गा महारानी वो अम्बे भवानी वो दुर्गा महारानी वो अम्बे भवानी वो नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनाओ नौ दिन नवरात्मा दाई तोला मनाओ
तोरे अंगनामा दिया मैं जलाओ दाई हो, दिया मैं जलाओ दाई हो, दिया मैं जलाओ दाई हो। नौ दिन नौ रात माँ तोरे दुआरी माँ दिया मैं जलाओ दाई हो, दिया मैं जलाओ दाई हो, दिया मैं जलाओ दाई हो। मैं लइकाओ गुजारती मोरे दाई सुन ले मैं मोरे गुहारी वो। दुर्गा महारानी वो, अम्बे भवानी वो, दुर्गा महारानी वो, अम्बे भवानी वो। नौ दिन नौ रात दाई तोला बनावो, 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 नौ दिन नौ रात दाई तोला बनावो। नौ दिन नौ रात दाई तोला मनावा। बोलिए दुर्गा मैया की। चलिए एक और प्यारा सा भजन भगवान के पावन चरणों पर समर्पित करें। मनमा बसाले तोर तन मारा मालेगा, हरि के नाम ला तोर काया तर जाएगा, प्रभु के नाम मां, प्रभु के नाम मां। मनमा रमाले तोर तनमा बसा लेगा हरि के नाम ला, मनमा रमाले तोर तनमा बसा लेगा हरि के नाम ला। हाय रे हरि के नाम ला तोर काया कर जाएगा, प्रभु के नाम मां, हरि के नाम मां तोर काया कर जाएगा, हरि के नाम मां, प्रभु के नाम मां। मनमा बसाले तोर तन मार मालेगा हरि के नाम ला, मनमा बसाले तोर तन मार मालेगा हरि के नाम ला। आए रे हरि के नाम ला तोर काया कर जाएगा, हरि के नाम मां, प्रभु के नाम मां तोर काया कर जाएगा, हरि के नाम मां, प्रभु के नाम मां।
जी बिरथ तय गवाए रे माया बुलाए रे दुनिया माया के आए रे दुनिया माया के और काया कर जाएगा हरि के नाम मां प्रभु के नाम मां और काया तर जाएगा हरि के नाम मां प्रभु के नाम मां संगी रे भैया रे दीदी वो पछतावे पाछूते भैया रे संगी रे दीदी वो पछतावे पाछूते नहीं मिली मौका तोला रे जब जागी चोला छूटे रे दुनिया माई के पछतावे पाछूते नहीं तो मिली मौका तोला रे जब जागी चोला छूटे रे दुनिया माई के आए रे दुनिया माई के और काया तर जाएगा हरि के नाम मां प्रभु के नाम मां और काया तर जाएगा हरि के नाम मां प्रभु के नाम मां मन मां बसा ले तोर तन मार मालेगा हरि के नाम ला मन मां बसा ले तोर तन मार मालेगा हरि के नाम ला हाय रे हरि के नाम ला और काया तर जाएगा हरि के नाम मां प्रभु के नाम मां और काया तर जाएगा हरि के नाम मां प्रभु के नाम मां और काया तर जाएगा हरि के नाम मां प्रभु के नाम मां और काया तर जाएगा हरि के नाम मां प्रभु के नाम मां और काया तर जाएगा हरि के नाम मां प्रभु के नाम मां तो काया तर जाएगा हरि के नाम मां प्रभु के नाम मां जोरदार तालियों के माध्यम से सम्मान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर गीत अभी आपने श्री खिलावन साहू जी प्रज्ञामानस परिवार शौर्य गरियाबंद को अभी आपने सुना। संगीत के अंतराल में आपका साथ इसी तरह मंच को मिलता रहेगा। आइएगा देवियों सज्जनों, 3 दिवसीय मानस पथिक परिवार के इस पथिक पर्व के आयोजन में तृतीय दिवस में हम द्वितीय वक्ता के रूप में अपने बीच सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्री बलराम साहू जी धर्मी जिला बालोद को। और पुनः मैं आप सबको सूचित करूं, आज अंतिम दिवस हम अंतिम बेला में संगीत का आनंद भी लेंगे। सुन सकें और जो वो इतनी दूर से अपना समय हमें प्रदान किए हैं उनको भी लगे कि हाँ भाई मुझे कुछ सुनने वाले लोग थे चरोदा में। तो ये आप सबके ऊपर निर्भर है, व्यस्तता तो जीवन में है, मगर आज का समय आप इस मंच को देंगे ऐसी अपेक्षा मैं करते हुए निवेदन कर रहा हूँ आप सबको, विशेषकर माताओं बहनों को, बंधुओं को भी। आइएगा। इस मंच में होना है प्रतिवर्ष जो हमें अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं और इस आयोजन को चौक चरोदा और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से सुंदर 3 दिनों का आयोजन इस वर्ष भी मूर्त रूप लिया है। आप सभी बाहर से आए हैं, वो भी कौशल्या भंडार में अपनी उपस्थिति जरूर दें प्रसाद पाने के लिए। आइएगा तालियों के माध्यम से।
आसन ग्रहण करें। तालियों में दम नहीं है भाई, जरा जोरदार ताली बजाएं सज्जनों। हम रोज रोज यहाँ आएंगे नहीं और रोज रोज ये कार्यक्रम होगा नहीं और रोज रोज ये अवसर हमें प्राप्त नहीं होगा। आसन ग्रहण कीजिए श्री साहू जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है इस पावन धरा पर, इस पावन मंच में। आप हैं श्री बलराम साहू जी, धर्मी जिला बालोद, हरिओम मानस परिवार धर्मी के आप संचालक व्याख्याकार हैं और रामचरितमानस में बड़ी गहरी पैठ रखते हैं। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रसंगों को आप सरल भाषा में प्रस्तुत कर जनमानस को आह्लादित करते हैं, उनके मन को रंजित करते हैं। आइएगा, मैं आदरणीय श्री साहू जी के स्वागत के लिए निवेदन करूं। श्री खुरबाहरा राम सिन्हा जी चरोदा, श्री रोहित सेन जी चरोदा, आप द्वय से निवेदन है आकर के आदरणीय श्री साहू जी का चंदन से तिलक करके और पुष्पहार के माध्यम से हम सब की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से, उपस्थित जन समुदाय की तरफ से स्वागत प्रदान करेंगे। श्री खुरबाहरा राम सिन्हा जी चरोदा से, श्री रोहित सेन जी चरोदा से। पुनश्च आप सभी से निवेदन है, सुंदर सा कार्यक्रम बन पड़ता है 3 दिनों का हमारे इस ग्राम, पावन ग्राम चरोदा में। उसमें अपनी उपस्थिति आप सब प्रदान करें और इस कार्यक्रम का लाभ लें, राम कथा का श्रवण करें। विराजिएगा और आप लोग भी थोड़ा नजदीक नजदीक बैठेंगे माताओं, ताकि सभी के लिए स्थान बने और किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एक भजन का अंतराल पुनश्च, उसके बाद हम आगे प्रसंगों की ओर गमन करेंगे, व्याख्यान की ओर। चलिए प्यारा सा भजन, चूंकि हमारे गुरुदेव जी धर्म आप सुगम शास्त्रीय संगीत की शिक्षण प्रदान करने वाले हैं और आप जब इस मंच पर हो तो माहौल भी क्रिएट होना चाहिए, दर्शकों की परिस्थिति भी वैसी बननी चाहिए। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, लगे है उसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, लगे है उसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। कंचन तुम हो एक लोहा में होए जो ही छुए। तज की जग की सारी माया, तज की जग की सारी माया, तुमसे कर लो मैं अनुराग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध
डालो तन की चादर को, लगी है उसमें जो भी दाग, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध। डालो तन की चादर को, लगी है उसमें जो भी दाग। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः संगीत पक्ष के हमारे मित्रों के लिए तालियां बजाएंगे। और आइए सज्जनों, हम अपने मूल ध्येय जो राम कथा का है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। अभी आप पूर्व मंचस्थ व्याख्याकार से आदरणीय श्री सिन्हा जी से अरण्यकांड की कथा हम आप सब श्रवण करत रहे। सीता जी की खोज करत भगवान जब सबरी जी से मुलाकात करते हैं, सबरी जी ले एक सवाल करते हैं भगवान की, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान कहु कविवर गामिनी। माता सबरी भगवान लगथे, महाराज पंपा सरह जाहु रघुराई, तह हो यही सुग्रीव ही मिताई। आप तो पंपा सरोवर जाएं और वहां सुग्रीव से मित्रता करें। काबर उनकर पास बानर की बहुत सेना है। और दूसर सबसे बड़ी बात विशेषता यह है, सुग्रीव जी महाराज ये धरती में कहाँ निभागेगा बालिक डर में, तो बोला ये सब चीज के पता है तो बेहतर है कि आप होकर कर जाओ। तुलसीदास जी लिखिन अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड शुरू करत, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नीराया। आगे चले कतिक सुंदर संकेश रामचरित मानस देते भैया। कानन बास दसानन सोरिपु, आनन श्री शशि जीत लियो है। जंगल में रहना है, पत्नी के हरण हो गए है, और जिन विरोधी है जिन शत्रु है वो रावण जैसे प्रबल है, मगर भगवान के चेहरे पे सिकन नहीं है। सज्जनों, मानस की ये विशिष्टता है, ये सीख है, ये संकेत है कि जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हों, हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए और चेहरे पे हमेशा मुस्कान होना चाहिए। भगवान आगे चलते हैं और आगे जाने के बाद सुग्रीव जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखते हैं। मन में शंका होती है कि बाली यहाँ आ नहीं सकता, मगर हो सकता है हनुमान जी, हो सकते बाली अपन तो नहीं आ सके, मगर मोला सूट करे बर शूटर भेज दे होई। आजकल होते हैं ना, तो जा तो ते पता लगा धरी बटरू देखते जाई, कहस मोहि जी सैन बुझाई, पठवे बाली होई मन पठवा बाली होई मन मैना, भागो तुरंत तजो यह शैला। आइए उसी पावन प्रसंग के आगे हनुमान जी महाराज एक भक्त और भगवान के बीच जो आंख मिचौली है, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 तुलसीदास जी ने लिखा कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्री साहू जी के लिए। और यह मानस मन सादर समर्पित है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरयालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं।
कारुण्यामृत सागरम प्रियगणै भ्रातार्दिभिभावितं वन्दे विष्णु शिवादि शिवयमनिशं भक्तेष्ठी सिद्धिप्रदम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसूरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रिपापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत पराग श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाए गुण गावऊं सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधी दीन के सहज दया के धाम जननी जनक हम दीन के प्रभु श्री सीताराम जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनु अवतार बोले रामभद्र भगवान की। राम कथा अनुरागी श्रोता सियान सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी महतारी मन छोटे छोटे बाल गोपाल मानस पथिक के संग जुड़े हुए ग्राम चरोदा के जम्मो आयोजक भैया मन जिनकर जिनकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग ये पावन आयोजन के लिए लगे हुए हैं। आप सबके चरण कमल में बहुत ही विनीत भाव से प्रणाम समर्पित करते हुए रामचरितमानस के बहुत ही मनोहारी प्रसंग, वो प्रसंग जी हाँ पहली बार रामचरितमानस के हम कथानक की दृष्टि से पहली बार ही कबून परम भक्त ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम दिसम रघुपति प्रिय भक्तम, वो भक्त के मुलाकात, वो भक्त की दृष्टि में भगवान आज पड़ा थे। और ये बेरा में भक्त और भगवान के बीच के जो चर्चा बड़ा ही आनंददायक मनोरंजक ये चर्चा है। ये चर्चा निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरित्र के माध्यम से हमला आपला सगरे संसार ले बताना चाहते, समझाना चाहते, दिखाना चाहते कि मोर प्राप्ति है अतेक आसान नहीं है। कथा मूल कथा में उतरे के पहली में आप मन के बीच में रामचरितमानस के एक बहुत ही बिस्कुटक दोहा, और वो दोहा ला अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखन तो ऐसा लगता है कि एकदम उल्टा लिखा है वो दोहा। उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं काक भुसुंडी गरुड़ संवाद में, निर्गुण रूप सुलभयति सगुण जानी नहीं कोई, सगुण अगुण नाना चरित देख मुनि ने भ्रम होय। दोहा के रूप में भले आप मतलब समझ नहीं है, इसमें थोड़ा से बात न रखो। भगवान के दो परिचय, एक
निर्गुण निराकार ब्रह्म अगर हमर मन के आराध्य संत के दृष्टि से देखन तो कबीरदास जी के ब्रह्म, कबीरदास जी के भगवान। काबर हम हमारे समाज में दोनों पंथ के मानने वाला बहुत है हमारे सनातन संस्कृति में। तो कबीरदास जी के ब्रह्म और सूर मीरा तुलसीदास जी के ब्रह्म। कबीरदास जी तो सीधा किहिन के भैया सो तो इताही तो ही नहीं भेदा, वो तो ये है कि वो तो जर्रे जर्रे पे परमात्मा का निवास है, हर प्राण में निवास ही छहर ब्रह्मानंद खलो कि तहु ब्रह्म वहु ब्रह्म यहु ब्रह्म, पूरा संसार ब्रह्म है, पूरा संसार ब्रह्म है। तब तुलसीदास जी होकर परिचय बढ़िया दिन। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। वो ब्रह्म एक है, वो अनी है, वो कोई इच्छा नहीं है, वो परम धाम में रहने वाला है, वो अजन्मा है, अज सच्चिदानंद परधामा, वो आनंद स्वरूप है। अब जेकर नाम नहीं है, जेकर रूप नहीं है, जे इच्छा से मुक्त है, जेकर कुछ नहीं है, ओला मात्र हम अंतःकरण में एक अनुभूति भर करथन कि ब्रह्म है, हम मानथन कोई शक्ति है। अब एकल लिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में जिन पंक्ति लिखी, निर्गुण रूप सुलभति, जिन दिखत नहीं है, जिन ला हम आभास नहीं कर सकत हन, जेकर नाम नहीं है, वो सरल है। ये बात काकरो गलत नीचे उतर सकते और सगुन जान नहीं कोई। जे नहा राजा दशरथ के घर में किलकारी मार के खेला थे, माँ यशोदा और नंद बाबा के घर में किलकारी मार के खेला थे, दौड़ा थे, दही चोरावा थे, काग भुसुंडी जी सन राम हा अपन राजा दशरथ के अजीर में खेला थे, एला एकर लिए लेकिन सगुन जान नहीं कोई। मोर अपन अनुभव हरे की बड़ा विचित्र उल्टा बात लिखा है, जे नहीं दिखा थे तेल सब जान सकते, लेकिन जिन दिखा थे तेला नहीं जान सके। और शायद मोला इसे लगते कि तुलसीदास जी बाबा ये दोहा लिखिस ना तो काग भुसुंडी निज अनुभव अब कहूं खगेसा। काग भुसुंडी जी की भाई कबीरदास जी घलो ये बात की, तुम कहत कागज की लेखी और मैं कहत आखिन की देखी। तो कबीर काग भुसुंडी जी के बात है यहाँ पुख्ता प्रमाणित है कि निर्गुण रूप सुलभति। वास्तविक में निर्गुण के अनुभव हम सरलता से कर सकत हन, लेकिन सगुन जान नहीं कोई। काबर कहा थे सगुन जान नहीं कोई कही के ओकर कहे कि पीछे भाव रही से कि कई जन्म तक 27 कल्प तक ले में है भगवान के राजा दशरथ के महल में जा जाके भगवान राम लइका बन के 5 साल के लइका बन के खेलत जाए और माल पुअल गिरात जाए, हलवल गिरात जाए, तेल में खात जाऊं। और 27 में 26 कल्प तक के में वो भगवाने मानत रहो। लेकिन एक दिन जब देखिस कि ले तो ते कतना मोल भगवान मानता, वास्तविक में ते मानता तो नहीं, तेल में तोल देखावत हो, तमाशा देखे आवत निकट हंसई प्रभु भागत रुदन कराई, माल पुअल धरे है भगवान से। देखो ये कथा लेना मैं बोला तो इसने मत सोचो, जिसने बोला जाता तो इसने सोचो तो आनंद नहीं आया। सब के सब अपन आप लोग थोड़ी देर के लिए राजा दशरथ के अंगना में खड़े कर लेते हैं। हमारे राजा दशरथ के अंगना में दर्शक बन के बैठे हैं, देखा था और देखत का लहन तो भगवान श्री रामचंद्र जी जिन 3 साल 4 साल 5 साल के नान चुन लइका थे, भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के अंगना में खेलत और वही कर ओरछा में एक ठन काढ़ निकले थे में कौआ बैठे, काग भुसुंडी बैठे। एक जन्म के अभ्यास न हो, बेचारा के अभ्यास 26 जन्म के अभ्यास है। 26 कल्प तक के वो भगवान के लीला देखे और 26 कल्प तक के भगवान के लीला देखे। 27वां कल्प आवा थे तेम भगवान कहते थे बहुत अनुभव है ना, लंबा अनुभव रखता थे मोर बारे में। तो वास्तविक में तोरा अनुभव पक्का है कि कच्चा है, तेल में दिखाना चाहता हूं। आज भगवान श्री रामचंद्र जी नानकुन एक दानल नहीं गिरे, ऐसे चिमचिमाक धरे रही से एक दाना नहीं गिरे, वो तरस तरस के रही गई। और बड़ा विचित्र बात तो है कि वो हाथ के माल वक्त सिरावत घलो नहीं। अब कोनो हाँ कहीं खाए चीज धरे है और मोर इच्छा खाए के बिल्कुल खा लेते हो, एक कौरा मिल जाती कही के कुकुर पिला मन भी हमन जी हाँ हावंती हाँ। वो बेचारा मन लइका मन कहीं खात रहते थे, बिस्कुट खाते रहते, तेल देखते रहते, लइका मन दे नहीं तो कैसे लागत। वो काग भुसुंडी जी इंतजार करा थे कि अब गिराही भगवान, हाँ रोज तो गिरा थे, अब गिराही तब गिराही। लेकिन वाजी लीला भगवान के गिराबे नहीं करिस, वो गिराबे नहीं करिस, एक दाना नहीं गिरी। अब नहीं गिरे वहां तक तो ठीक है, लेकिन खाबे टूहू देखे हमारे छत्तीसगढ़ी में बतन वो टूहू देखा थे काग भुसुंडी खाबे
तो हम खावे, अरे तो खाए चबर तो आ है दे देना, लेकिन नहीं दे आज देने वाला नहीं। वो एकर से नहीं देती कि आज मैं तोर सच्चा परीक्षा लेना चाहता हूं कि वास्तविक में ते सगुन रूप के सही जानने वाला है बस कि नहीं है। आवत निकट हंसई प्रभु भागत रुजन कराही। कौआ का भुसुंडी ऐसे देखा है तहन दौड़ा आज अभिनसन में हो सकते आज भगवान मोर पर ज्यादा दयालु हो गए है। पहली वो जूठा गिरा रहे तेला खाओ, आज अपन हाथ में खवाऊं कहा थे गदगद हो काग भुसुंडी दौड़े, और जैसी दौड़े खुसर जाए भीतरी में फेर निकले। प्राकृत शिशु यू लीला हमार घर के नान नान लइका मन जब दूजन ऐसे टूटे खा देखा खावट रहते नींदे नहीं, ठीक वही प्रकार से भगवान आज लीला करते। और ए परिस्थिति में ये कागभुसुंडी जी के निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, वो निज अनुभव कहा थे कि वही दिन मोल समझनी है इसकी मैं धोखा नहीं खाता हूँ यार मैं, या 25 कल 26 कल पहले जन देखे रहे हो वो राम हो ये राम को ये वास्तविक में राजा दशरथ के नान चुनटुरा हरे का है। ये जो परिस्थिति निर्मित होते एला कागभुसुंडी अपन खुद के आंखी में देखे रही से एक जन्म नहीं 26 बार वो लीला में वो है शामिल हो है। लेकिन आज 27वां लीला जब चला थे तो कागभुसुंडी जी की बुद्धि पतरा गई, ओकर बुद्धि पतरा गई, वो समझने नहीं सके। और एकर से कि निर्गुण रूप सुलभती भैया निर्गुण के निराकारते अनुभव कर ले, कोनो एक हपट मार दे नहीं भैया तो भगवान असले मार देते काय करबे। पूरा संसार लगी रूप में आखिर कानून के एक ठन सूत्र बना लीजिए, मोल मारा थे तो भगवाने और मैं दुख पात हूं तो भगवाने कारण दुख पात हूं सुख पात हूं। अब ये कोई सिद्धांत लागू नहीं है, व्यवहारिक बात होगी। ये तो कागभुसुंडी प्रकरण के हुई वो बहुत अकन लीला है, मैं जिन बात ला बताना चाहते हैं वो अतनी चरे। और कागभुसुंडी जी कौन है? रामचरित मानस के भक्ति घाट के आचार्य है कागभुसुंडी जी है। और आज मैं पहली कहूँ ना कि रघुपति प्रिय भक्तम, आज फिर से रघुपति प्रिय भक्तम भगवान श्री रामचंद्र जी है। आज हनुमत लाल जी वही हनुमत लाल जी के वही परीक्षा लेबर तैयार हो गए। हनुमान तेमोल जानथस, तेमोर बहुत प्रिय भक्तस, लेकिन मोला जाने पर कतना पैना नजर चाहिए, पैनी नजर चाहिए। आज मैं तोर परीक्षा लेना चाहता हूँ। और भक्त तो भगवान के आंख मिचौली ऐसे मूल दोहा दुए लकीर के हेबे, लेकिन जब तक के ये जो प्रसंग के ऊपर और नीचे ला पूरा समन्वय के साथ में चर्चा नहीं करबे तब तक के प्रसंग अपन आप में अधूरा लगते। एक संत बड़ा सुंदर बात बोली, भेष बदल के भक्त चलिन, भेष बदल के भक्त चलिन भेद लेबर भगवान के, भेद लेवैया के भेद खुल गए अंजना नंदन हनुमान के। भेष बदल के भक्त चलिन भेद लेबर भगवान के, भेद लेवैया के भेद खुल गए अंजना नंदन हनुमान के। और जब भरम के बंधना टूटिस तब भेद मिटिस अज्ञान के। और भेद मिटे बिना मिलन नहीं होए भक्त और भगवान के। जब तक के हम अपन आप में कोई ज्ञान के अहंकार बना ले रहे, अपन आप में कोई पर्दा बना ले रहे। कबीरदास जी एक स्थिति कीस ना कि भगवान ला तो देखना है, भगवान तो आघुम खड़े, कबीरदास जी भगवान आघुम खड़े, लेकिन वो कहीं घूंघट के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। वो पिया ला तो पाना है भीजा तो घूंघट डाले रहे तो वो प्रिय के तो दर्शन होने वाला नहीं है। तो ये घूंघट का है तो बोले भेद माया के जो घूंघट है। और आज हनुमत लाल जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के रामचरित कथानक सूत्र में प्रथम मिलन, पूर्व के प्रसंग हमारा श्रद्धेय सेंसर आप मन के बीच में रख दे रही से, किष्किंधा कांड से वो प्रारंभ हो गई से पंपा सरही अरण्य कांड से पंपा सरही जाऊ रघुराई ता होई सुग्रीव मिटाई। और विप्र रूप धरि कपि तह गयो मात नाई पूछत अस भयो। विप्र के रूप बना के एक विप्र शब्द के अर्थ में आप मन के बीच में पहले रख दे। विप्र बहुत अकन ले विप्र के बात आते, लेकिन अगर ये कहे जाए तो जन्मना जायते सुदृढ़ संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठात स भवेत विप्र।
और ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण। वेद के पठन पाठन करना है तीसरा नंबर के सीढ़ी है। वेद के पठन पाठन करने वाला लकीहीन वो विप्र है। तो वेद के पठन पाठन करके जब कोई परम सिद्धि के प्राप्ति होते, तो परम सिद्धि के प्राप्ति होते तो वही ला भगवान के दर्शन होते, वही है ब्रह्म ल जान सकते। ये सूत्र है। तो विप्र के लिए एक बढ़िया बात है, लेकिन विप्र माने होते विशेष प्रयोजनी। विप्र दो शब्द जुड़े हुए हैं, विशेष प्रयोजनी। अब आज हनुमत लाल जी हाँ सुग्रीव के कहना से आज विप्र रूप बनाए से रामचरितमानस में हनुमत लाल जी विप्र रूप औ बनाए हैं। एक बेरा लंका में गई तब वो विप्र रूप बना रही से, एक बेरा आज विप्र रूप बनाए हैं। अब एक बेरा भगवान श्री रामचंद्र जी के संदेशा लेके अयोध्या की वापसी में भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास की समाप्ति में तब वो विप्र रूप बना रही से। और हर बार विप्र रूप बना रही से। और एक बढ़िया मजेदार बात ये रही से कि हर बार के विप्र रूप में ओकर प्रयोजनकारी से बोले भक्त ला भगवान से मिलाना। अब यहू में चलत चलत तो बात ला रखी दो, जब स्मरण में आवा थे था मिलई तो सही, लेकिन मिलाए मिलाए में अंतर पड़ी। लंका में रहवैया विभीषण वो 3 दिन बाद मिली। किष्किंधा के रहवैया सुग्रीव के जेकर चलत थे वो तुरते पैसो है। और अयोध्या के रहवैया भरत जिला ऐसे कही दे 1 दिन बाद माने बिहान दिन मिली। हाँ तब ते यहाँ भगवान तोर हाथ में है और सबो बरते विप्र रूप बना है, तब तो तुरंत जैसे एक झल मिलाते इसमें सबो 3 दिन के आड़ में मिला देते, तुरते मिला देते। लेकिन ये का है तो कहीं अगर हम सत्संग के भूमि में हैं, ऋषमुख पर्वत माने सत्संग की भूमि, सत्संग के भूमि में है, सत्संग के भूमि में आपका विचारधारा है तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति तुरंत हो जाएगा। आप अगर रजोगुनी भूमि में अयोध्या की भूमि में है, अगर अयोध्या रजोगुनी है, बुद्धि की भूमि में है, आप तर्क कुतर्क करते हैं तो वहां रहेंगे तो कम से कम आपको 1 दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन आप तमोगुनी भूमि में लंका में रहते हैं तो लंका में एक तो 3 दिन बाद मिलेगा, और उसके साथ ही ये शर्त है कि जब तक वहां किसी का लताड़ा न पड़े तब तक ब्रह्म मिलने वाला नहीं है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, गैर से जब सताए जाते हैं तो अपनों की याद आती है, और अपने जब सताते हैं तब भगवान की याद आती है। रावण जब तक लात नहीं मारी विभीषण भगवान के दर्शन नहीं हुए। मूल प्रसंग हनुमान जी आगे। अब बाबा जी जिन बात लिखते हैं, विप्र रूप धरी कपित गए, विप्र रूप धरी कपित गए, माथ नाई पूछत अस भय, तो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन घेरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। हनुमत लाल जी बामहन के, अब सोच में बामहन का हाथ हो ये जगह, बामहन के रूप बना के सुग्रीव के कहना ला मान के भगवान श्री रामचंद्र जी के भेद जाने पर चीसन के भेजे रही से वो कही दरी से मान लो तो ऐसे लागी पठिए मान वाली होई मन मैला, तो वही चेचले बोल दे ना, कहे सुजाई सी सयन बुझाई, एक कनाकी की इशारा करबे में समझ जाऊं, इसने बोले रही से। अब वो भेदे ले बार आए कि वास्तविक में ये कौन है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को रूप माधुर्य नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम करोड़ों काम देवला लज्जित करने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी की वो रूप लदे किस हनुमान के बुद्धि तितिर बितिर हो गए, पूरा छरिया गए ओकर बुद्धि है। अब ये कैसे समझ बुन देखत रहा, नाचा के दूझन जोकड़ सिन्हा भैया, नाचा के दूझन जोकड़, मुखिया जोकड़ दूझन रथे,
कोई कारणवश नाचा लग गए है चरोदा में 25 तारीख के रात में नाचा होना है। अचानक एक झन जोकड़ के साथ में कुछ ऐसे काम आगे घटना घट गए कि वो नहीं आ सके। अब वो नाचल होना घलो है, वो नाचल होना चाहिए। अब वो माई जोकड़ में से एक झन जोकड़ नहीं आए कही बेच करी चल नगा शत्रुघ्न भैया एक कहीं आज साथ दे देना भाई हलवा जुला तहूँ लत नाचते गाते कथे इसे कही के वो लानी संगवारी बना दी कहानी ल वो गम्मत ल समझा दी काय काय गम्मत होना भैया दैसन होई। अब एक झन सधे जो कढ़ जन 20 साल हो गए नाचा में नाचत कूदत और एक झन तीन साल इसने नेवरिया हरे वो भी गांव मलवा जलवा नाच देते। अब जब दोनों झन के कंपटीशन संवाद जब चालू होते वो पक्का के वो कच्चा के तो कतनो वो बरोबर करहूं कही लेकिन नेवरिया रही थे थथमरा जाते वो थथमराते जो कोई न कोई जगह जाको फंसी जाई देखिया जान डुआ ये नेवरिया हरे रे कर असली जो कर वो राम प्रसाद आज नहीं आ है वो जान डर। रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ में यही तमाशा खड़े हो गए। रामचंद्र जी है अनेकों कल्प के अनेकों बारे लीला करने वाला है जोकड़ई करने वाला है तो वो बोला काय फर्क पड़ने वाला नहीं। और ये अचानक नवा जोकड़ होकर सन में झपा गए। जाते बाहर सबसे पहली गलती कर दी पहला नंबर के गलती वो करिए इसे कि वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देख लें तो वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से ब्राह्मण कौन बने हैं हनुमान है। हनुमान है ब्राह्मण बने हैं अब रामचंद्र जी है छत्री और खुद हो कहा घलो ना को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर वो बोल ऐसे नहीं कि धोखा वो ऐसा धोखा नहीं खाए कि ये ब्राह्मण है छत्री ऐसे नहीं वो जानडर इसके छत्री के रूप में है और छत्री के रूप में है कहीं के जाने के बाद भी माथ नाई पूछत अस भाई वो कतनो समझा दे रहे लेकिन जब अपन ले बड़े कोनो सामने में आ जाते ना तो यही छाल होते बने हैं ब्राह्मण और जाते बाहर हर रस छत्री पाँव पड़ भगवान श्री रामचंद्र जी मने मन मुस्कुराए लगी बड़ तो नौटंकी करे बड़ा दिख तो गए तो नाटक असल में ब्राह्मण बने रहे तो चुपचाप खड़े रहते जी अब ते खड़े रहते तब मैं तोर पाँव पर महाराज कह रहे होते आते बाहर मोर पाँव पर मैं जान डर होते असली ब्राह्मण नोहस में जान डर हो ये यहाँ तमाशा चालू हो गए। अब ये कर बाद में को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरो बनबीरा। महाराज निवेदन है मोरे अठन का निवेदन है त तुमन सांवला और गोरा शरीर वाले मन कौन हरो। भक्त के सूक्ष्म दृष्टि यही जगह प्रकट होते तोला ये रंग लगोठिया के जरूरत कारी से भैया रहा तो चरोदा में कोनो एकदम अच्छा बढ़िया एकदम सुंदर रूप वाले एकदम रंग में एकदम बिलवा हो जाए कल्लूट हो गए तब एकदम बिलवा दिखा था कोना जी इसने कभी ये मर्यादा की बात है ये मर्यादा तो नो है भाई बोला निवेदन करवे कि भैया कहाँ कौन गांव लावत हो काकर घर जाना है मैं आज तक आप मतलब हमारे गांव में को भेज नहीं देगी लेकिन कतक विचित्र बात बोल को तुम श्यामल गौर शरीर होकर रंग के वर्णन पहले करे चालू कर दी तो का जंगल में वो जतना कर रही मन का ऐसा नीरी श्यामल गोरा नीरी से हनुमान जी के पूछे के तरीका छत्री रूप फिरो बनबीर। दूसरा नंबर के प्रश्न दाग दी बोले सांवला गोरा तुमन कौन हरो उत्तर मिले नहीं है और छत्री रूप एकर मतलब अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखे जाए तो जैन रूप के वो चर्चा होते तो वो सीधा शब्द हम ये बोलना चाहते कि तुमन जैसन दिखत हो तैसन तुमन हाँ नो हो ये तो तुम्हारे ये रूप है ये बनावटी रूप देखा असली रूप असन ये नहीं लागत है। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन है तू बीच रहो बन स्वामी पावल देखो तो ऐसे लागते कि तुमन राजकुमार हरो काबर गुलाब के फूल से भी कोमल तुम्हारे पांव दिखते और जंगल के रहवैया बनवासी मन के पांव इतना कोमल नहीं हो सके तब मोल ये बता दे कि तू मन है काबर ये वन में किंजरत हो। ये जगह एक बात मैं आप मन के बीच में रख देता हूँ। हनुमान जी अपना एक ठन बात के वर्णन एकर से करत है तो उपनिषद में एक ठन सूत्र आते उपनिषद के सूत्र ब्रह्म के परिचय
ब्रह्म माने भगवान कह दे, भगवान के परिचय उपनिषद के सूत्र है, वहां कहे गए है कि भगवान के परिचय जानना ही, एक ज्ञानी अगर भगवान के परिचय जानना चाहते तो ओकर परिचय अखिल विरुद्ध धर्माश्रय, जहां पर संसार के समस्त विपरीत धर्मों का समुच्चय हो, जहां पर संसार के समस्त विपरीत धर्मों का समुच्चय हो, वो जीव नहीं हो सकता, वो ब्रह्म ही हो सकता है। अब विपरीत धर्म कैसे? एक जन एकदम सांवला नील सरोरु नीलमणि, अब एक जन है सोना बरोबर पियर एकदम आकर्षक, दोनों विपरीत हो गए। छत्री के रूप तक सही छत्री के रूप रही से, रूप तो भैया तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवास, ये सरतरी से तजी बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, तो वो तो ओकर रूप है, तो वह तपस्वी के रूप रही से। अब छत्री के रूप और तपस्वी के रूप, तपस्वी जन है साधु संत है ते मन धनुष बांध नहीं धरे, और जन मन धनुष बांध धरई है ते मन जटा जुट नहीं बांधे। येहू हनुमान जी के दृष्टि माने ठीक विपरीत धर्म के परिपालन छत्री के रूप में नहीं है, साधु के रूप में नहीं है, वो बीच के रूप में, हमारे दोनों के रूपों में एक साथ झलकते, तो यहू दृष्टि से विरुद्ध धर्म है, दो विरुद्ध धर्म है। अब कठिन भूमि कोमल पदगामी चर्चा चलते छे, यहाँ पथरा में कुदैया रेंगैया, ये पथरम कुदैया रेंगैया, ये पथरम कुदैया रेंगैया के में पाँव फूल बरोबर कोमल है, तो ये अखिल विरुद्ध धर्माश्रय हनुमान जी एकरे से एक एक ठन बात ला परत दर परत उधेड़े के चालू करते, और कवन हेतु बिचरो स्वामी में जान डरे महाराज, मोल ये बात विश्वास हो गए कि तुमन वास्तविक में ये बन के रहवैया नो हो, बन के चलैया नो हो। प्रश्न के स्तर बढ़त 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 बढ़त, और अब जिन मूल दोहा जिन बात आते, मूल प्रश्न हनुमान जी के बाबा तुलसीदास जी लिखते कि तुम दीन देव मह कोई, कि तुम दीन देव मह को, देव मह को, देव मह को, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो। एक ज्ञानी के भगवान ला परखे के काबरो भेद ले बरारी से, और ज्ञानी के द्वारा भगवान ला परखे की जो तरीका है, ये रामचरितमानस के हनुमान जी से सीखना चाहिए। भगवान ला जांचे बर रावण घलो किस, धरती के भार उतारे बर अगर भगवान जन्म ले है, जो भगवंत लिन अवतारा, तब तो ये शंका हो गई खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हीं को मारे भिन्न भगवंता, अतना कन बात लेते जान रहे तो ये तमाशा करे के का जरूरत रही से। लेकिन रावण जो रास्ता अपने इस भगवान ला जाने के या भगवान के भेद खोले के, और हनुमान जी रास्ता अपने ये दोनों में यही अंतर है कि हनुमान जी हर प्रश्न में एक एक कदम आगू बढ़ते भगवान ला पहचाने की जगह में, और रावण एक एक कदम दूर होवत किस। रावण पहला शब्द में यही कि ये धरती के भार हरण करे बर जग हो भगवंत लीन न उतारा, ये रावण के तरीका है। दूर होते गिस मारीच लभेगी, मारीच के पीछू में दौड़ती भगवान है ले चल, ते मोल जानना चाहता, और ते अगर तमोगुनी रस्तल अपना हाथ ब्रह्म ले जाने के, तो मैं तो वही रूप में तो मैं बताना चाहता हूँ, मिर्गक पीछू में दौड़ गए। रावण कहते वो हो मोर से बहुत बड़े भरवा हो गई जी, संसार में सोन के मिर्गा नहीं हो सके, लेकिन जिन राजकुमार का रत्ना भी बुद्धि नहीं है, जिन व्यक्ति का रत्ना बुद्धि नहीं है कि सोन के मिर्गा पीछू में दौड़ा थे, तो वो वास्तविक में भगवान नहीं हो सके, और एक कदम दूर हो गए। धीरे 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 रावण दूर से वतना दूर हो गए कि आखिर में रावण के वध हो जाते भगवान श्री रामचंद्र जी के। पूर्व परिचय दे के बाद में हनुमत लाल जी के जो पहला प्रश्न है 3 से चालू होते कि तुम 3 देव मह को, तुमन ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हरो का। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए लगे, मुस्कुराई बोले बामन देवता आगू में खड़े हन 2 जन और बात करत हंसते हैं 3 जन के,
अरे 2 जन खड़े तो 2 जन के बात कर, 3 जन के बात कैसे करत? हनुमान कथी जा बहुत बड़ी गलती हो गए। दूसरा प्रश्न दागीस, नर नारायण की तुम दो, नर और नारायण हरो का? भगवान श्री रामचंद्र जी कथे 2 जन खड़े हैं तो दोनों जन नर रूप में ही दिखा था, नारायण रूप में नहीं दिखा था। भाई अब तो नारायण कैसे कथा? भैरव को ही बड़ा सुंदर बात लिखते यही जगह, भगवान के निराकार और साकार देखने चले तो दिखाई पड़ता है नहीं, देखूं ना देखने चले तो दिखाई पड़ता है नहीं। भैरव उसी की सर्वत्र है प्रमाणता, देखूं ना उसे तो बार बार दिखता है वही। सर्व खलविदम ब्रह्म वेद उसे ही बखानता, त्याग से न त्यक्त वह व्यक्त राग से भी नहीं। मिला हुआ भी है मिलता न मन मानता, जानता वही जो उसे जानता कभी भी नहीं, जानता वही जो उसे जानता कभी भी नहीं, जानता नहीं वही तो उसे जानता। ये हनुमान जी की प्रश्न करने के तरीका, वो एक अनजान की भांति प्रश्न करते हुए धीरे 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 3 में पहुंची, 3 से 2 में पहुंची, और 2 में पहुंचे के बाद में बाबा तुलसीदास जी लिखते, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। बोले रामभद्र भगवान की। जग के कारण व्याकरण में जब संस्कृत पढ़ें, कर्ता ने कर्म को करण से आके द्वारा, ये जगह जो कारण शब्द थे सरल अर्थ कहे जाए तो जग के कारण स्वरूप माने आपके कारण इस संसार का निर्माण हुआ है। जग कारण संसार का निर्माण हुआ है, और संसार में माया के आगोश में आकर जो भक्त इस भव बंधन में पड़ जाता है, उस भव बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को भव बंधन से मुक्त करने के लिए जग कारण तारण भव आपका अवतार हुआ है। और भंजन धरनी भार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारित अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं श्रीधाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति। मैं ये बात पहले आप मन के बीच में रखें, 3 से 2 से 1 कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। क्या आप पार ब्रह्म परमेश्वर हैं? ये हनुमान जी के प्रश्न। अब ये प्रश्न देखे जाए तो जग कारण, तो वास्तविक में हनुमान जी अपन लक्ष्य में पहुंचिस तो नहीं पहुंचिस, हनुमान जी अपन लक्ष्य तक पहुंचिस तो नहीं पहुंचिस, मोला लागते व्यवहारिक दृष्टि से नहीं दिखाते। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी एक बढ़िया बात लिखी, अखिल विश्व यह मोर उपाया। ये पूरा संसार मोर उपाय हरे, मोर द्वारा बनाए हुए हरे। तब भगवान कारण स्वरूप बनी संसार के, भगवान कारण स्वरूप बन गए। दूसरा संग में लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण है तो लक्ष्मण के परिचय भी कहा दी, शेष सहस्त्र शीश जग कारण सोई अवतरे हो भूमि भय डारन। हनुमान जी अपन लक्ष्य में पहुंच गए। दोनों जन जान रही यही इनके कारण माने यही मन है ये जग के करता धरता हरे। ये पहला शब्द में। दूसरा शब्द तारण भाव, भाव बंधन से मुक्ति दिलाने वाला। तो रामचंद्र जी जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भाव सिंधु अपार। जेकर एक बार नाम ले लिए जाए तो वो ये अपार भाव बंधन से वो मुक्त पाले थे। तो यहू दृष्टि से हनुमान जी सही जगह पकड़ी। भंजन धरनी भार, भंजन धरनी बाहर के बाद जब आते तो वो तो वही दिन मनु शत्रुपा जे दिन तपस्या करे रही से, और मनु शत्रुपा तपस्या करी तेने दिन की जनी डर पौ मुनि सिद्ध सूर्यसा तुम्हें लाग धरि हाँ नरवेसा कश्यप अदिति महातप किन्ना 3 कहूं मैं पूरा बुआर दिना 3 के गृह आओ तरिया जाई। वो वही दिन कह रही थे। तो यहू जगह माने हनुमान जी पकड़ी और की तुम अखिल भुवनपति। क्या आप अखिल ब्रह्मांडपति हैं जो मनुष्य अवतार लेकर इस संसार में आए हैं। यह बात सही है।
अब भक्त भगवान के जब आंख मिचौली जब प्रारंभ होते, तो भक्त भगवान के आंख मिचौली प्रारंभ होते, तो भगवान श्री रामचंद्र जी मंद मन मुस्कुराए लगी कि नीचे से ऊपर तक पकड़त 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 आज यहाँ तक पहुंच गया बामन देवता। और तब अपन तरफ से मैं पहले कहूँ कि निर्गुण रूप सुलभति सगुन जान नहीं कोई। भगवान आज एक बार हनुमत लाल जी ला फंसाना चाहते, अपन माया में अपन वाक चातुर्य में फंसाना चाहते। तो हनुमत लाल जी के प्रश्न जग कारण और भगवान श्री रामचंद्र जी के उत्तर। जग कारण माने तुम्हार कारण ये संसार के निर्माण हो है। उत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी कौन से रूप में दिस? कौशलेश दशरथ की जाए, कौशलेश दशरथ की जाए, हम पितु वचन माने बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए। हनुमान जी के प्रश्न है जग कारण, आपके कारण इस संसार का निर्माण हुआ है। और कोनोल हमला पूछिस का ते काकर कारण आहस ऐसे कही के, तो व्यवहारिक उत्तर ये है कि भैया फलाना मुर्दाई है, फलानी हाँ और फलाना हाँ मुर्दा है, मोर माँ बाप के कारण ये संसार में आओ जी। नी कही के भगवान श्री रामचंद्र जी वो प्रश्न के उत्तर दे दी कि बामन देवता ते कहा सत कि जग कारण माने हमर मन के कारण संसार के निर्माण हो कही के, तब मैं तो बतावा तो कि हमर कारण संसार के निर्माण का हो दादा। हमन तो कौशल्या और राजा दशरथ के कारण ये संसार में आ, हमार कारण इस संसार के निर्माण हो। माने ये जगह ये नहीं है कि भगवान वो मेकर, बल्कि भगवान हनुमत लाल जी के वो पैनी बुद्धि ला वो जगह प्रकट करना चाहते, या पैनी बुद्धि पकड़ना चाहते कि ते ब्रह्मल पकड़ना चाहता, ते ब्रह्मल पकड़ना चाहता तो चल मैं हम छुपना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, ते कितना दूर तक के जाबे और कितना पकड़बे तो मैं देखा था। जग कारण बोले नहीं नहीं नहीं, हम जग कारण नहीं हो सकन, हमारे कारण संसार नहीं हो सके, बल्कि हम दशरथ और कौशल्या कारण, जे काकरो कारण खुद आए थे जग के कारण कैसे बन सकते? तारण भाव, भाव तारण के जब बात आते मैंने भाव बंधन से मुक्ति दिवाने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी कति कहे लगी ते ये कहा था कि हम अनहा जीव ला भाव बंधन से मुक्ति दिवाने वाला हरण। दूसरा चौपाई बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, हम पितु वचन मानी बनाए। अरे जैन मन से हा अपन दाई दादा के वचन में बंधा है, जे खुद का करो वचन में बंधा है, वो खुद वचन में बंधा है ते का वो ये संसार के बंधना ला खोल सकते? बोले नहीं नहीं, यहू तोर गलत है महाराज। अब तृतीय पैदान में जान नाम राम लक्ष्मण दो भाई, ते ये कहा था कि तुम अखिल भुवनपति, ये संसारपति माने ब्रह्मांड वो निराकार पर ब्रह्म हरो, ऐसे कहीं मोल बोला तो हमर मन के भैया ब्रह्म के परिचय का है तो बोले एक अरूप अनीह अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा, वो अरूप है अनीह है और हमन है हमर मन के नाम है। का नाम है? तो बोले नाम राम, मोर नाम राम है और एक नाम लक्ष्मण है। ब्रह्म के कोई नाम नहीं हो, लेकिन हमारे दोनों जन के नाम है। अब तिही बता भाई, अब तिही बता कि हमन दशरथ कौशल्या कारण आयन, हमन अपन दाई दादा के बाप के वचन में बंधा हन, हमार मन के नाम है और ते कहा था कि तुम अखिल भुवनपति। भगवान मुस्कुरा के कि महाराज बामन देवता ते कहा था कि हमन भुवनपति हरण कही के, तब मैं तो यहू पर चल बता देता हूँ। मोर दुर्भाग्य के रोनल में कितना दूर तक के रो, आगू दिन पूरा अयोध्या में ढिंढोरा पिटा गरी से काली होत फजर रामला राजगद्दी में बैठाना है, रामला राजा बनाना है या रामला युवराज पद देना है कही के। लेकिन ये आदमी के दुर्भाग्य, हमारे दुर्भाग्य ले देख कि 12 घंटा रात के बीतत बीतत हमन अयोध्या ले निकल के बनवास आ गए ना। जिन अयोध्यापति नहीं बन सकी तेलत यहाँ, जिन अयोध्यापति नहीं बन सकी तेलते भुवनपति, 3 लोग को 14 भुवन के मालिक कथस बोले बामन देवता। ये सब चीज सब गलत है। बोले ये जगह एक नानचुन दृष्टांत याद आते, बहुत पहली, कम से कम आज से 45 साल पहली ये बात ला सुने रहे हमें। हाँ, हमारे तिल में अर्जुंदा में देवेंद्र कुमार तिवारी, एक बहुत बढ़िया वो जमाने के, आज के चक्का चौंध वाले नहीं, वो जमाने के बहुत बेहतरीन देवेंद्र कुमार तिवारी
बड़ा बहुत सुंदर प्रवचन करने वाला है। तो वो एक दिन ही प्रसंग में नान चुन रहे हूँ, 5वीं पढ़त रहे मान के चलो वो जमाना में, तो ये प्रसंग सुन रहे हो। एक दिन एक ठन स्कूल में सहायक जिला शाला निरीक्षक एडीआई असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर वो चेक करे वर्गीस, स्कूल चेक करे वर्गीस, स्कूल चेक करे वर्गीस, ऑफिस में गीस गुरुजी सन बैठीस प्राइमरी के स्कूल का। अब गुरुजी सन जब बैठीस ना तो थोड़ा देर गुठीस पानी चाय पानी पीस, अच्छा 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 गुरुजी मैं आपके स्कूल के पढ़ाई के स्तर को चेक मैं जांचना चाहता हूँ, चलो ले गए क्लास में। कौन से किस क्लास में आप ले जाना चाहते हैं? अब वो क्लास में लेगीस लेगे के बाद में एडीआई हा लइका कर गीस, एक जन लइका कहते चलो खड़े हो। अब खड़े हो गई की तो लइका खड़े हो गए, लइका खड़े हुई तो वो लइका पूछते अरे बालक नौनिया कितना होता है इससे, नौनिया कितना होता है इससे, लइका अगबका गए। 5वीं पढ़ाई लइका अगबका गए, अरे 5वीं पढ़ रहे हो नौनिया कितना होता है नहीं जाने। ज्यादा चमकायल धरी सो साहब है, वो लइका कहते गुरुजी गुरुजी मैं नो हूं, आज मोर भाई है छेरी चरायल गए थे कर से ओकर बलदा गए हो। अरे ये तमाशा खड़े हो गए, लइका छेरी चरायल गए 5वीं पढ़ाई हते कर से ओकर भाई स्कूल आ गए आज। अब एडीआई के निगाह है गुरुजी डहन की, क्यों गुरुजी ऐसी पढ़ाते हो यार? 5वीं पढ़ रहा है बच्चा बकरी चराने कर चला गया और उसके जगह उसका भाई आकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। गुरुजी कहते काय करबे साहब, सही कहिबे महू गुरुजी न हो, सही कहिबे महू गुरुजी न हो। मैं गुरुजी होते हूँ तो ये लेकल नहीं खड़े करके पढ़ाते लेकल खड़े करवा दे रहते हूँ, मैं गुरुजी न होगा मोर भाई है हरे गुरुजी। अब आज काय करबे, वो पितर ने होता पितर खाल चल देते कर सकती, मैं ड्यूटी आ गया हूँ। अब जब ये दोनों जन के पोल पट्टी खुल गए तब वो एडीआई कहते अरे यार माफ करना, सही कहा जाए तो मैं भी एडीआई नहीं हूँ, मैं भी किसी और के ड्यूटी में ऐसी हाजिरी लगाने के लिए आ गया। ये जगह की स्थिति उसने है, हनुमान घलो रूप ल बदले है, राम और लक्ष्मण घलो रूप ल बदले है, भगवान घलो छुपना चाहते, राम लक्ष्मण घलो अपन हनुमान घलो रूप बदले है, अपन आप ल छुपा कर रखे है, और राम लक्ष्मण घलो अपन आप ल छुपाना चाहते। लेकिन जब भक्त के पैनी दृष्टि पड़ते तो भक्त के पैनी दृष्टि से भगवान नहीं छुप सके। और जब भगवान की कि हनुमान बामन ने होता मैं जानत हूं कि ते गलत करत हस, ते गलत करे है, ते कर सती मैं अपन आप लो छुपात हूं। हनुमान जी पूछिस महाराज मोर से का गलती हुई? नहीं नहीं ते तोर भूमिका निर्वहन सही नहीं कर। हनुमान जी कहते का गलती हुई तेलत मोल बताओ। और तब भगवान कहते कि ते कौन से रूप में आहस? बोले मैं ब्राह्मण के रूप में हूं। तब ब्राह्मण के रूप में हंस ते छत्रिक पांव कैसे पड़े? ब्राह्मण के रूप में हंस तो छत्रिक प्रणाम कैसे करे? हनुमान जी बढ़िया सुंदर बात बोलिस, महाराज मैं ब्राह्मण के रूप में हूं तेकर से ती तोर पांव पर हूं, एकर से ती पांव पर हूं कि ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण। मैं तो छत्री के रूप में मैं नहीं देखा था, मैं तो ब्रह्म के रूप में भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखे हूं, और पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखे हूं, तेकर से ती मैं तोर प्रणाम करे। हनुमान जी जीत के अपन बात में। अब हनुमान जी तो अपन बात में जीतिस, कथाक्रम एति आगे बढ़ा थे। कवन है तू बिचरहु बन स्वामी, ऊपर के प्रश्न हरे, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तू बिचरहु बन स्वामी। कवन है तू बिचरहु बन स्वामी के जब बात आते तो ये जगह शब्द के अंतराल, कते शब्द ल कैसे जोड़े जाए, कते शब्द ल कैसे जोड़े जाए, बड़ा सुंदर व्याकरण की दृष्टि से अगर देखे जाए तो बड़ा सुंदर बात बोली। यहाँ हरि निश्चर वै देही,
यहाँ इहचे जंगल में हरि हरन करिस, निश्चर निशाचर हर, कौन ला? वैदेही ला। ये 4 शब्द है। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिर हम खोजते ही। और 5वां शब्द का है विप्र, 5वां शब्द विप्र। अब ये क्रम ला देखत जाओ। यहाँ हरि, हरि माने हरि के एक अर्थ बंदर, हमन पढ़थन। पंपा सरोवर में पहुंचे के पहली सबरी कर गेन, और सबरी की पंपा सरही जाऊ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। बानर राज सुग्रीव है पंपा सरोवर में रथे, और पंपा सरोवर में रथे त ओकर से मुलाकात करके मित्रता करहु। ता यहाँ हरि, अब हरण करे वो शब्द भुला जाओ। यहाँ हमन हरिल खोजथन, माने बंदर खोजथन। यहाँ हमन बंदर खोजथन। दूसरा ये कि निशाचर हरण करे, ये बात ला कौन बताइस? ये बात ला जटायु बताइस। ये बात ला जटायु बताइस। नाथ दसानन यह गति किन्हीं तेहि सखल जनक सुता हरिलीनी। तो ये बात ला जटायु बताइस, माने हमन निशाचर ला खलो खोजथन और वैदेही खोजथन। तो यहाँ हरि निश्चर वैदेही एक अलग अलग किए जाए तो हम तीनों खो जाते हैं, लेकिन दूसरा अगर सीधा अर्थ हम लिए जाए तो यहाँ हरि, यहाँ हरण हो गए निशाचर के द्वारा वैदेही के, विप्र फिर हम खोजत ही, हम ओकरे से थी वही लग खोजत खोजत किंजरा था। ये रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी के अपन बात ला रखे कि साहित्यिक सौंदर्य कहे जाए, ये साहित्यिक सौंदर्य है। विप्र फिर हम खोजते हैं। यहाँ तक ये दोनों के चर्चा चलते राम और भगवान के। एक बड़ा सुंदर बात बोलते बाबा तुलसीदास जी, लिखते आपन चरित कहा हमें गाई, आपन चरित कहा हमें गाई, कहा हमें गाई हो, कहा हमें गाई। कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हमार मानसपति के सब संगवारी मन हवे, और शब्द के सौंदर्य देखो। भगवान ला रोना चाहिए ये जगह कि भगवान ला गाना चाहिए। मोर अंदाज है भाई, और रोते तो रही जी। 3 दिन पहले मारो जो रोवत रही से, हे खग मृग हे मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृग नहीं। तो आप मला यकीन होते कि भगवान गावत रही सो ही, मोला नहीं लागे, मोला विश्वास नहीं हो कि भगवान गावत रही से, भगवान रोवत रही से। लेकिन क्या बात बाबा तुलसीदास जी लिखीन कि भगवान कहते कि अपन चरित्र कहा हम गाई, हम गा के सुना था अपन चरित्र ला। फिर से वही जगह चल दिस, अखिल विरुद्ध ब्रह्माश्रय। जीवन के इस विपरीत परिस्थिति में भी जो हंसने के रोने की जगह वो गा रहा हो, वो कोई जीव नहीं हो सकता, वो ब्रह्म ही हो सकता है, वो ब्रह्म ही हो सकता है। अब एक से बाबा तुलसीदास जी लेकिन कि जैसे ही आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। जब विप्र कहु निज कथा बुझाई के जब बात है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के ये बात ला सुनिस ना, हनुमान कथे महाराज अब तो मोला पक्का प्रमाण मिल गए कि ते हैं जीव नहीं हो सकते, ब्रह्म ही रस कर सकती कि ये विषम परिस्थिति में गा सके के सामर्थ्य अगर कोनो में है तो वो ब्रह्म में है, जीव नहीं। अब ये कर बाद में कथे कि मोला आप मन बोला तो कि कथा बुझाई, मोला अपन कथा सुनाल कहा तो हनुमान की प्रभु जीव के जीवन में सिर्फ और सिर्फ व्यथा है, जीव के जीवन में सिर्फ और सिर्फ व्यथा है, और कथा तो सिर्फ भगवान के हो सकते। और जब भगवान के कथा ला जीव सुनते, जीव के जीवन में व्यथा ही व्यथा है, कथा जीव के नहीं हो सके, कथा भगवान के हो सकते। और जब जीव के जीवन में भगवान की कथा आ जाते या जीव भगवान के कथा से जुड़ जाते, तो जीव के व्यथा अपने आप दुरिहा जथे। एकर से तुरंत भगवान के कोई जवाब नहीं दी। बाबा तुलसीदास जी पंक्ति बदल दी, प्रभु पहचानी परे हो गही चरना।
बाबा जी की भक्ति में। प्रभु पहचानी परेऊ गही तेरे नाम, प्रभु पहचानी परेऊ गही तेरे नाम, सुख उमा जाई नहीं पुलकित तन मुख आव न बजना, देखत रुचिर वेश के। प्रमाण तो मिल गए कि हनुमान पहचान डरिस, हनुमान पहचान डरिस। और वो जगह एक ठन शब्द में आप मन के ध्यान ये पंक्ति से लेके एक दूसरा जगह ले जाना चाहता हूं। अरण्य कांड में, अरण्य कांड में एक ठन बड़ा विचित्र परिचय आते हैं। सूपनखा रावण के बहिनी, सूपनखा रावण के बहिनी, रावण के बहिनी हो रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। रावण के बहिनी शूर्पणखा और वो दोनों राजकुमार ला देखिस तो वो एक ठन बुता करिस, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ऊंचो रुचिर शब्द है और रुचिर शब्द यही जो है। रुचिर के सीधा अर्थ होते हिंदी साहित्य की दृष्टि से रुचिर माने रुचिकर, जिन चीज ला देखे के हमार रुचि जाग जाए, जिन चीज ला खाए के हमार रुचि जाग जाए, जिन बात ला सुने के रुचि, बड़ा रुचिकर संगीत रही से, तो ये रुचिकर। अब वो रुचिर और ये रुचिर में अंतर का है? वो रुचिर और ये रुचिर में अंतर का है? यहां दृष्टि है जीव के और स्वरूप है ब्रह्म के है। दृष्टि जीव की, दृष्टि हनुमान जी की, देखत रुचिर वेश के रचना और रुचिर वेश भगवान के है। और वहां का हो, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाइए, वो रुचिर रूप धारण करके भगवान कर गए। अरे जिन कोटि काम कंदर्प कमनी जिन ब्रह्म के रूप है, वो ब्रह्म कर जा के यहाँ ये बनावटी रूप ला धर के जाबे तो तोर का कल्याण हो सकत है। और वही तमाशा हो हनुमान जी के साथ में वो प्रसंग ला आप मन के बीच में जोड़े के मोर उद्देश्य ये रही से कि भगवान है वहां शूर्पणखा स्वीकार नहीं करिस। काबर स्वीकार नहीं करिस भाई? जिन व्यवहारिक बात करत हूँ, वो गंभीर अर्थ मत लू, जिन अपन आप ला समर्पित कर दे रही जी, मैं तोर साथ बिहाव करना चाहता हूँ ऐसे कही के बड़े दुर्योग बात बोली, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। एक ठन कहावत था भी, दंपति चाहि रूप मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहि, भोजन चाहि बरात। अब शूर्पणखा तौल के देखो, दंपति चाहि रूप, रुचिर रूप, शूर्पणखा के रूप रुचिर, मातु धन, ये जगह महतारी की बात नहीं है, तो धन के दृष्टि से कैसन है? सोन के लंका के राजा रावण के बहिनी धन घलो है। दंपति चाहि रूप मातु धन, पिता नाम विख्यात। तब विख्यात में ये दोनों डहां ले ले, एक डहां राजा दशरथ, अवध राज सो राज सिहाई, दशरथ धन सुन धनद लजाई, ये अयोध्या के परिचय। और लंका के परिचय के साथ कनक कोट विचित्र मन कित सुंदर रायत नाघना, ये लंका के परिचय हरे। ता नाम विख्यात घलो मिल गए। दंपति चाहे रूप, मातु धन, पिता नाम विख्यात। और उत्तम कुल, उत्तम कुल बहुल देख लो ना, उत्तम कुल कैसे? उत्तम कुल पुलस्त कर नाची नाती शिव बिरंची पूजे वो भांति, ये उत्तम कुल। अतः रघुकुल काय कमी है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, ये उत्तम कुल, ये तिहा भी का चीज के कमी है? तब भगवान बिहाव करी चलेती थे, का बिगड़ जा रही थी। अरे अत्यक समर्पित का यहाँ टूरी खो जाइए, मन के हालत खराब हो गए।
3-3 4-4 साल ले बहू खोजबे तब बोल बहू नहीं मिलल धरत अब वहाँ जबरदस्ती आ कहा थे तो सम पुरुष ने मौसम नारी कही तब बोल नहीं का अंतर है आखिर ये अंतर ला जाने लगी ना तो वहाँ जन रुचिर रूप रही से ते बनावटी रुचिर रूप रही से शूर्पणखा के जो रूप रही से वो बनावटी रुचिर रूप रही से अविद्या माया है तेही कर भेद सुनो तुम सोऊ विद्या अपर अविद्या दोहु एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। ये बात तो शायद अगर आप मन के ध्यान नहीं के हुई जा बस पी जीव पराभव कूपा। अब तो गांव रोड बन गए पानी की बोतल धर के गाड़ी में चलतन जैन समय आप मन जब नान रहे होते जब आनम जब पैडगरी रस्तम रेंगे गांव में सड़क नहीं रहा है ता पानी धर के देखे रेंगे पर खड़ो डब्बा डिब्बी कहीं ची नहीं रहा है वो तुमड़ी में पानी धर लेता थोड़ा पढ़े लिखे रहती तो मन तुमड़ी में पानी नहीं धरे तो पैडगरी रास्ता में रग 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 नौतपा के दिन में वो एक पथिक रेंगत रही से तो एक ठन खेत के आड़ में एक ठन कुआं और वो कुआं में एक ठन माई लोगन हा बाल्टी से पानी निकालत रही जब बाल्टी से पानी निकालत रही से तो ये पथिक जन पसीना में लथपथ रही से प्यास के मारे वो कर प्राण निकले जात रही से टोटा सुखा गई से वो कहते कि ही कर चल देतो वो पानी भरत है मतलब कुआं भी है पानी है और पानी निकालत माने बाल्टी घलो है जहाँ मोर प्यास बुझा जी चल दिस वो माई लोगन जन पानी निकाले थे कर और कहिस दाई बहुत जोर से प्यास लागत मोल पानी दे दे वो माई लोगन कुछ नहीं बोलिस पानी वो बाल्टी है ऊपर में वो गड़गड़ी कर पहुंच गई से वो पानी ला कुआं में औलत दिस देखत रहा जा बस जीव परा भवकूपा। वो पानी जन गड़गड़ी कर आ गई चाहती तो वो पानी दे देती ये दे पी ले और जाते हैं ऐसे कह के लेकिन वो पानी कुआं में औलत दिस और वो पथिक ला वो राहगीर ला वो इशारा करिस कि ये दे बाल्टी और ये दे कुआं ते निकाल ले और पी ले। अब वो पथिक हा बाल्टी कुआं में डाली तो डाला थे तो बाल्टी पानी नहीं अमरा थे वो सोची देखो में जैसे ही कुआं भीतरी बाजू में निहर के वो बाल्टी पहुंचे नहीं काबर नहीं पहुंचा चाहे कितना दूर पहुंचे नहीं पहुंचे के देखत रही से वही माई लोगन हाँ वो आदमी के वो पथिक के पीछू डाल ले दोनों ठन गोड़ अला उठाइस जा बस जीव परा भाव कूपा। ये अविद्या माया ही शूर्पणखा हरे दिन जा बस जीव पराभव कूपा। ये कतनो ये अविद्या माया कतनो सुंदर रूप बना ली लेकिन ये कोई भी संसारी व्यक्ति के कभू प्यास बुझाने वाला नहीं है बल्कि वो भावकूप में ढकेलने वाला है। अच्छा आज हनुमान जी के साथ में का समस्या आ गया तो हनुमान जी देखत रुचिर वेश के रचना वो रुचिर वेश देखत तो है सही लेकिन वो रुचिर वेश में इतना मोहागे कि हनुमान लापन खुद के रूप के सुरता नहीं है। और तब बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं पुनि धीरज धरि अस्तु किन्नी हरस हृदय निज नाथ किन्नी मोर न्याव ने मैं पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई तो माया बस फिर बुलाना ताते मैं नहीं पढ़ू मैं एकदम सरसरी ले लेवत हूँ काबर महूल ज्यादा समय और नहीं लेना है। तो आखिर मिलन कब हुई हनुमान जी सोचा थे प्रभु पहचानी पर गई चरना कितना देर हो गया बोल पाम गिरे ये ऊपर के 3 चौपाई पहली के 1 2 3 और दोहा करके 4 चौपाई हो गई और वो अपन सफाई देवा थे यद्यपि नाथ बहु गुण मोरे काय कर महाराज मोर कर बहुत दुर्गुण है जी मैं बहुत गलती करता हूँ लेकिन मैं तोर सेवा कर रहा हूँ ते मोर प्रभु हरस नाथ जीव तो माया मोह तोरे माया के कारण तो मैं तोर परीक्षा ले बर मोर का गरज परी मैं तोर परीक्षा ले बर आते हूँ सो निस्तरे तुम्हारी छोहा ये तोरे माया प्रेम में हमार मन के निस्तार है तोरे माया प्रेम में हमार मन के जीवन चलने वाला है लेकिन मैं जान रहा तापर मैं रघुवीर दोहाई जाना नहीं कछु भजन उपाई मैं जाना था कि मैं तोर दोहाई देख कहा था मोर अपन गलती माना था कि न तो मोर से कोई भजन हो सके न तो कोई उपाय हो सके न कोई साधना हो सके। अतनुम भगवान नहीं पिघला थे अतनो मोल फर्क नहीं पड़े हनुमान कथे यही ला कोमल चित कृपाल रघुराई कथे ये कैसे इतना कठोर बन गए समझ नहीं आते काबर देखत रुचिर वेश के रचना वो भगवान के रुचिर वेश भगवान के वो रचनल देखा थे इतना वो खो चुके भगवान के रचना में और तब बहुत ज्यादा हो गए तो कथे महाराज मैं तोर सेवा करूं सेवक
और स्वामिल चाहिए कि अपन सेवक के ऊपर में दया करे। सुत माने लइका, नान्हे लइका हर परिस्थिति में अपन माँ के आश्रय में रथे। ठीक भी प्रकार से जैसे सेवक अपन स्वामी के आश्रय में रथे। सेवक सुत पितु मातु भरोसे, पति मातु भरोसे। सेवक अपन स्वामी के आश्रय में रथे, बेटा माँ का आश्रय में रथे। और वो जब इकर मन के आश्रय में रहते तो कोनो भी प्रकार के सोचे के आवश्यकता नहीं रहा है। लेकिन ताजुब लगा था महाराज, मोर सब संसार में मोर आश्चर्य, इतना बड़े आश्चर्य मोल आपके स्वभाव में देख के होते कि इतना के बावजूद भी आप मोल अपन हृदय से नहीं लगात हो, आप मोल उठावत नहीं हो। और तब कहीं जाके अचानक हनुमान के ध्यान है ब्रह्म के गलती ल खोजेल छोड़ के राम तरफ दोष ल देखेल छोड़ के अचानक अपन तरफ गिस ध्यान। जब अपन तरफ जब हनुमान जी के ध्यान गिस और तब बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, अस कही परे चरण अकुलाई, चमचमा के भगवान राम के गोड़ ल धरीस। और चमचमा के भगवान राम के गोड़ ल धरीस तब ध्यान इसकी एकर गोड़ में अत्यक पन चिमचिम ले धर ले, डंडा सरन हो के एकर गोड़ ल पकड़े हो, लेकिन ये पिघलत नहीं है। तब पिघलत नहीं है तो कहीं मोर से तो त्रुटि नहीं होते, मोर से तो गलती नहीं होते। और जब मोर से तो गलती नहीं होते, इसे के सोचिस फट से गया ध्यान इसकी, बाप रे अभी तक के मोर से जो बहुत बड़ी त्रुटि हुई, ये त्रुटि के कारण भगवान अपना कठोर बने हैं। और वो कौन से त्रुटि हरे? तो बोले बाबा तुलसीदास जी लिखिन, निज तन प्रगट प्रीति उर्छाए, अपन तन ला प्रगट करिस। रामचरितमानस के तुलसीदास जी के अपन बात ला लिखे के तरीका, अतेक अकन कला पड़रिस, अतेक अकन विलाप करी, घोलन घोलन के भगवान के पांव पर रथे, लेकिन भगवान पिघलत नहीं है। और जैसे निज तन प्रगति प्रीति उर्छावा, जय प्रीति उर्छाई, जैसे ये पंक्ति आते तुरंत बाबा तुलसीदास जी लिख दिन, तब रघुपति उठाई उर लावा। अब एक समसामयिक बात में एक बार ही जगह मोल अब अपन प्रसंग समाप्त भी करना है, मैं थोड़ा समसामयिक बात आप मन के बीच में रख देना चाहता हूं। आज बनावट के पीछे में पूरा संसार दौड़त है, पूरा संसार दौड़त है। सिर्फ बनावट, सिर्फ आकर्षण के पीछे में संसार दौड़त है। भगवान श्री रामचंद्र जी के थे, ये प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी के संदेश है। अगर भगवान ला पाना है तो भगवान की जो शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रुचिर वेश बना के शूर्पनखा भगवान श्री रामचंद्र जी कर गिस, लेकिन शूर्पनखा भगवान श्री रामचंद्र जी स्वीकार नहीं करीस। और अपन असली रूप में निषाद राजगुह जब भगवान श्री रामचंद्र जी कर गिस, तो भगवान श्री रामचंद्र जी निषाद राजगुह ला हृदय से लगा लीस। सबरी घलो कही सकत रही से, मैं डोकरी सुखा गए हाड़म मांस चिपक घेर में काय करूं, ऐसे कही सकत रही से। लेकिन वो सबरी जब भगवान कर अपन जो के त्यों, जो अपन हकीकत है, जो अपन असलियत है, वही में भगवान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख जाते, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री मुख से नवधा भक्ति सुने के जो सौभाग्य है, अब अतेक बड़े प्रमाण नौ मह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिभामी निमोरे, सकल प्रकार भगति द्रुर तोड़े। ये सबरी घलो अपन वेश बदल के नहीं करी से। अरे हनुमान जैसे अगर भगवान श्री रामचंद्र जी बनावटी वेश में, नकली वेश में स्वीकार नहीं कर सके, तो हमला भागवत सुनेल जाना है, कथा सुनेल जाना है, रामायण सुनेल जाना है, तो हमला वो बनावटी रूप दुनिया भर के साजो श्रृंगार लगा के दुनिया दिखाए बार, हम दुनिया मोहित करे बार प्रयास कर सकत हन। लेकिन जब भगवान के लिए जान तो अपन सरलता के ल लेके जान, अपन सहजता ल लेके जान। और जब तक के हम अपन जीवन में सरल नहीं बन जाबो, तब तक के भगवान मिलने वाला नहीं है। संसार में सरल माने सरल माने सरल माने सरल, सरल से बड़े और कोई संसार में कोई चीज नहीं है। ये मानते हैं कि सरलता पे भगवान मिल जाते हैं, ये मानते हैं कि सरलता से भगवान मिल जाते हैं। लेकिन अजब विडंबना इस संसार की कि उस सरलता को हम कभी ढूंढ नहीं पाते हैं। सरल बन जान,
भगवान मिल जही, छल छिद्र ला छोड़ देन भगवान मिल जही। और आज जैसे हनुमत लाल जी अपन वो स्वरूप ला त्याग के, बनावटी स्वरूप ला त्याग के अपन असली रूप में आते, तो निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी के हृदय की जो जलन रही से भगवान से दूरी बने के कारण वो जलन समाप्त हो जाते। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी के अतना छो छैया अत्यक बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त कर लेते कि हनुमान जी से बढ़ के और कोनो भक्त रामचरितमानस में देखे बर नहीं मिली। तो ये भक्त और भगवान के मिलन के बहुत सुंदर प्रसंग रही से वापमन बढ़िया बहुत ही एकाग्र चित्त हो के ये रामचरितमानस के पावन प्रसंग ला सुन के हमला कृतार्थ करे के मौका देव। एक लिए आयोजक समिति के साथ में समस्त ग्रामवासी चरोदा और खास करके हमारे युगल भैया जिन हर साल हमारा सुरता कर लेते आप मन के बीच में आथन अच्छा लगते हमूला कि चलो कोई न कोई रूप में भगवान के कथा के साथ में जुड़े के मौका मिले है। एक स्थिति आप सबके हृदय आभार व्यक्त करत, आप सबके चरण कमल में पलगी चढ़ावत। बस इतनी कहना चाहबोन हम हाँ कि नाना भांति भोग मिले, अंग हूँ अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की घाटी में धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, राम न मिले तो सब काम जाए माटी में, राम न मिले तो सब काम जाए माटी में। हमारे जीवन के लक्ष्य राम लपाए के लिए होना चाहिए। बोलिए रामभद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री साहू जी का। आइए एक संगीत का अंतराल प्राप्त करें फिर आगे बढ़े विदाई के लिए। मौका नहीं मिले आओ दोबारा, हरि के नाम सुमर ले। मौका नहीं मिले आओ दोबारा, हरि के नाम सुमर ले। मौका नहीं मिले आओ दोबारा, हरि के नाम सुमर ले। कोनी जनी कोनी योनी मफे जन्म ते पावे, कोनी जनी कोनी योनी मफे जन्म ते पावे। मौका नहीं मिले आओ दोबारा, हरि के नाम सुमर ले। मौका नहीं मिले आओ दोबारा, हरि के नाम सुमर ले। जेलर के तेरे कंचन काया माटी के वो बने हैं। लोभ मोह तोर मन में बसे हैं, पाप में मन हंसने हैं। जेलर के तेरे कंचन काया माटी के वो बने हैं। लोभ मोह तोर मन में बसे हैं, पाप में मन हंसने हैं। करनी के फल आज नहीं ते काली ते हम पावे, करनी के फल
मौका नहीं मिले और दोबारा हरि के नाम सुमर ले, मौका नहीं मिले और दोबारा हरि के नाम सुमर ले। चौरासी भटकत जीवला ठौर ठिकाना लगा ले, आके तीरथ ने जाहिर तोला बनपुरिया मलुकाबे। लग 84 भटकत जीवला ठौर ठिकाना लगा ले, आके तीरथ ने जाहिर तोला बनपुरिया मलुकाबे। कोनी जनी कोनी योनी मफी जन्म ते घपावे, कोनी जनी कोनी योनी मफी जन्म ते घपावे। मौका नहीं मिले और दोबारा हरि के नाम सुमर ले, मौका नहीं मिले और दोबारा हरि के नाम सुमर ले, मौका नहीं मिले और दोबारा हरि के एक बार जोरदार ताली इस सुंदर संगीत के लिए। श्री खिलावन साहू जी, प्रज्ञा मानस परिवार किशोरी, प्रत्येक वर्ष आपका सहयोग इस मंच को मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, अभी आप हम आदरणीय श्री बलराम साहू जी धर्मी जिला बालोद से हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं और भक्त और भगवान के प्रथम मिलन हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी के प्रथम परिचय मानस के घटना के आधार पे बहुत विस्तार से, बहुत सूक्ष्मता से आपके बीच में ये बात रखे प्रयास करीन कि हमला जब भी ईश्वर के समक्ष जान, चाहे वो मूर्ति ही क्यों ना हो, हमला अपन यथार्थ रूप में जाना चाहिए, हमारे मूल रूप में जाना चाहिए। काबर भगवान के वाणी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जिस ढंग से भजता है मैं भी उसको उसी ढंग से भजता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम जब भी जान अपन वास्तविक स्वरूप में जान, मगर ये विडंबना है हमारे साथ कि हम मूल रूप में भगवान कर कबू प्रस्तुत नहीं होन। कैसे, एक घटना के माध्यम से मैं आप बता दूं। भगवान कथे जे मोल जे भाषा में बात करते मैं बोला ओकरे भाषा में बात करता हूं। स्कूल के एक जन बड़े जान साहब स्कूल में आई, चलो किसी कक्षा में ले जाओ मेरे को, ऐसी की हेड मास्टर की 8वीं कक्षा में लेगी 16। क्या स्तर है तुम्हारे पढ़ाई का? कुछ सवाल करूंगा मैं बच्चों से, पूछ ले साहब। तो लड़का में लकी देखो कहे आज तक मैं जे स्कूल की चेकिंग करे गए हूं, ये मोर सवाल के कोई जवाब नहीं दे सके। तुम ये सवाल पूछा तो एक था हवाई जहाज आकाश में 500 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भागत है। एक ठन हवाई जहाज आकाश में 500 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भागत है। तो ये बताओ तुमन मोर उम्र कत का है? अब समझ लो भाई, वो हवाई जहाज आकाश में भागत है, तिम एक उम्र के का संबंध है? अब एक सवाल के जवाब ला कति बता सकीर भाई? भाई अपन उम्र से संबंधित कुछ बात करती तो कोनो बोला गणित लगाती न, कुछ बताती न। मगर एक जन लड़का होशियार रही सो कक्षा के, किस गुरुजी मैं बता दूं? अरे वाह, बताओ बताओ किस गुरुजी? तो उम्र 44 साल है। काटो तो खून नहीं गो साहब ला आश्चर्यचकित हो गए। अरे बाप रे, कहे आज मोर जीवन व्यतीत हो गए। सब स्कूल मन के चेकिंग करत, अब ये सवाल ला पूछत, कोई लड़का नहीं बता सके है। ते कैसे जान रहे बाबू काय गणित लगाए थे रे?
वो किस गुरुजी कुछ गणित नहीं लगाए हो। हमार गांव में एक झन लड़का है, हाँ, ओकर उम्र 22 साल है, वो आधा पागल है, तोर उम्र 44 साल है। भाई प्रश्न के जवाब ही नहीं रही थे, कर जवाब कहां से दिए जा सकते जी। एक बार जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, आज आप सबका सहयोग इसी तरह रात तक मिलेगा, ये उम्मीद हम करते हैं। देखो हम आप सबके स्थिति वहाँ परन दिन ले आए हैं भैया, तुम घर में 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक रहे रहो, अच्छा बात नहीं है, पौर साल इसने शिकायत नहीं मिलना चाहिए। आइएगा, आदरणीय श्री साहू जी की विदाई के लिए मैं सादर निवेदन करूँ श्री केसरी लाल सेन जी चरोदा, श्री सेवाराम निषाद जी चरोदा, श्री टिकेन सिन्हा जी छुईहा से आप तीनों सज्जन आएंगे। और हमारे हर वर्ष के हमारे स्थापित वक्ता, कोई किसी को बुलाएं या मत बुलाएं, साहू जी को जरूर बुलाते हैं। और तुमन तो इमन बैठते तक कथा सुनते हो, हमारा रात भर बिल हो था नहीं मान ला ऊंचे कुरिया में दिन माना हूँ कहते आज नहीं रात रुकबे तैसे आ भाई जैसे कि और जो अभी जिज्ञासा मान के रथ हैं वाला पूछतान बढ़िया सत्संग चलते। तो आइए मैं निवेदन करूं श्री केसरी लाल सेन जी चरोदा, श्री सेवाराम निषाद जी चरोदा, श्री टिकेन सिन्हा जी छुईहा से जी। और यही बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहते रहे हूँ कि कैसे हम रोज बन के जाथन भगवान करा। हम जब भी आरती करथन बहुत सुंदर भाव से गाथन, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, महाराज मैं मूर्ख हूँ खल हूँ कामी हूँ, मोर में कोई गुण नहीं है सब अवगुण भरे है। ऐसे कह के ते आरती करे और निकले चरुदा में मुहाटी में, तोर पड़ोसी तोर आरती सुने रही से तो कह दी कहाँ जात हस मूर्ख खल कामी कति रहा जात हस की कहान सुन लेबे काला ला धर लेबे भाई ओकर कौन ला मूर्ख के ते तभी भगवान कर आरती बेरे उसने कहे काजी मैं मूर्ख हूँ खल हूँ कामी हूँ मोर ऊपर कृपा करके। तो ये बन के जाना है भगवान के पास। भगवान के पास हमें वास्तविक स्वरूप में उपस्थित होना चाहिए, तब भगवान की कृपा होती है। और वो तो अहेतु पर कृपा करने वाले हैं। एक जार जोरदार तालियां आदरणीय श्री साहू जी के लिए। बहुत लंबी दूरी तय करके हर वर्ष हमारे मंच तक पहुंचते हैं और हमें अपना जो भी मानस जगत का अनुभव है प्रसंगों के आधार पे, अपने जीवन के आधार पे बांटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सिन्हा जी से निवेदन है थोड़ा सा वक्त हमें देंगे, आइएगा। ये जिन आयोजन हैं आपके बहुत छोटे छोटे सहयोग से हम तक मूर्त रूप ले है और आप सबके दानदाता मन के सहयोग इसने हमेशा मिलत रहा है। और हमारे गांव चरूदा में इसने 3 दिन के कार्यक्रम हर साल होत रहा है, ऐसा उम्मीद करथन। दानदाता मन है आप श्रीमती पूनम भगवान सिंह ध्रुव 5101 रुपया बहुत सम्मान के साथ प्रेषित करते हैं, उपस्थित रहते हैं। एक बार जोरदार ताली कर लिए। 2001 रुपया के क्रम में है श्री चंद्रशेखर साहू जी जिला पंचायत सदस्य, श्री कन्हैया राम ध्रुव जी बोर्ड की, श्री शंकर नेताम जी चरोदा रायपुर 2101 रुपए, श्री छन्नू राम ध्रुव जी नवापारा चरोदा 2001 रुपए, श्री महेंद्र कुमार ध्रुव जी आपने हमें 501 रुपये का भी सहयोग इस आयोजन के लिए श्री सिन्हा जी के माध्यम से मिला है। पथिक परिवार की तरफ से भी आपको सम्मान किया जा रहा है इस मेडल के साथ। हमारे पथिक परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं आप, जिनसे सम्मान पा रहे हैं सिन्हा जी, श्री टुकेश्वर चक्रधारी। आप शिक्षक हैं पेशे से। और आदरणीय सिन्हा जी के सहयोग विद्युत और पानी के लिए बराबर बने रखे। जब भी कोई समस्या आते पानी और बिजली की व्यवस्था ला बहुत सुंदर ढंग से आप गांव में बना के रखो। एक लिए आयोजन समिति और पथिक परिवार आप ला सादर सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसने सहयोग निरंतर बने रहे। आइएगा एक बार और जोरदार ताली। आइएगा एक संगीत का अंतराल पुनः प्राप्त करें। इसके बाद हमारे बीच आले खूटा से श्री सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी आले खूटा जिला रायपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। उनको इस मंच के माध्यम से हम सुनेंगे। मैं पुनः आप सबको बता दूं, कौशल्या भंडार में प्रसादी है, व्यवस्था बना के समिति वाले आप सबको लेके जाएंगे। उस ढंग से जाना है, भर भर ले सब धन उठ के नहीं जाना है। जग का उतनी जगह रही उतकी लेके प्रसाद प्रदान करी। आइए संगीत के अंतराल के लिए फिर आगे चलें।
जिंदगी बिरथा गवाए रे मोह माया मते भुलाए रे राम भजन नहीं तो गावे रे मन मां बंधागे माया डो पछताए तहा घेरी बेरी रे दुख पाए तहा घेरी बेरी रे नहीं तो गावे रे मन में बंधा के माया डोर पछताए तहा घेरी बेरी रे दुख पाए तहा घेरी बेरी रे पछताए तहा घेरी बेरी रे दुख पाए तहा घेरी बेरी रे मोह माया मते भुलाए रे बिरे गवावे रे राम भजन नहीं तो गावे रे मन में बंधा के माया डोर पछताए तहा घेरी बेरी रे दुख पाए तहा घेरी बेरी रे पछताए तहा घेरी बेरी रे दुख पाए तहा घेरी बेरी रे जवानी तोरे मैं बबुला आए जवानी तोरे मैं बबुला बालप लेना खेल गवा आए जवानी तोरे मैं बबुला आए जवानी तोरे मैं बबुला मन में बंधा के माया डो मन में बंधा के माया डो दुबाए तहा घेरी बेरी रे पछताए तहा घेरी बेरी रे पछताए तहा घेरी बेरी रे दुख पाए तहा घेरी बेरी रे संगी जहुरिया नहीं जावे तो दया धर्म नाम जो दया धर्म नाम जो संगी जहुरिया नहीं जावे तो दया धर्म नाम जो दया धर्म नाम जो मन में बंधा के माया डो मन में बंधा के माया डोर दुख पाए तहा घेरी बेरी रे पछताए तहा घेरी बेरी रे दुख पाए तहा घेरी बेरी रे पछताए तहा घेरी बेरी रे
बंधा के माया डोर बजताए तैया घेरी बेरी घेरी बेरी रे दुखताए तैया घेरी बेरी घेरी बेरी रे बजताए तैया घेरी बेरी घेरी बेरी रे दुखताए तैया घेरी बेरी घेरी बेरी रे बजताए तैया घेरी बेरी घेरी बेरी रे दुखताए तैया घेरी बेरी घेरी बेरी रे। जोरदार तालियों का सम्मान करेंगे। आइएगा एक और भजन के लिए निवेदन करें। और चलिए ये हम सब के लिए खुशी का पल तो है, लेकिन साथ साथ हम सब के लिए दुखद घटना विगत दिनों घटी हुई है। संगीत में अपने असाधारण योगदान देने वाले यहाँ के नालवादक हमारे परम मित्र छोटे भाई पीताम्बर पटेल का देहावसान विगत दिनों हुआ है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्राप्त प्रदान करें और हो सके तो हमारे उस मित्र को, हमारे दोस्त को पुनः इस धरती पर पुनः जन्म दे और भगवान से यही कहे क्या, एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा, मेरे आंसू कहें मेरी बदजुबानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। और हमारे उस मित्र से यही कहे क्या, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे घर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरे जिंदगी में आया था। बन के हमदर्द
मेरा हमसाया, तू मेरे जिंदगी में आया था। प्यार अपनों से भी ज्यादा किया था तूने मुझे। लोग कहते हैं तू पराया है, लोग कहते हैं तू पराया है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। याद आते हैं जब करम तेरे, मेरे आँखों से अश्क बहेते हैं। याद आते हैं जब करम तेरे, मेरे आँखों से अश्क बहेते हैं। तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे। बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जोरदार तालियों के माध्यम से सम्मान दीजिएगा। कतको झन दीदी मन बहिनी मन महतारी मन नहीं बजा थे। काली कोई नहीं कहा है तुम बजाया बा, अब बजाहू काली तो घर में परेशानी हो जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई, सबको सुनाई देना चाहिए कम से कम भंडारा तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वर साधक हैं हमारे प्रज्ञा मानस परिवार सोरीत के। आइएगा हमारे बीच हमारे अगले वक्ता श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी का आगमन इस मंच पर हो रहा है। इस बीच में श्री खुशबू किसिकेन छुईहा एवं संजय किसिकेन बेलर 1501 रुपए, स्वर्गीय दिवेश सिन्हा की स्मृति में दादा श्री खुरबारा राम सिन्हा चरोदा 1521 रुपए, शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला चरोदा 1201 रुपए, 1001 रुपए की सूची है। एक बार तालियों के माध्यम से सम्मान दीजिएगा। सादर आमंत्रण इस प्रभु मंच पर श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, जय जगत मानस परिवार आलेखुटा के आप व्याख्याकार संस्थापक हैं, संचालक हैं और रायपुर जिला मानस संघ के आप सम्मानित अध्यक्ष हैं। एक बार और उनके लिए जोरदार तालियां देंगे। आइए हमारे बीच आज के तृतीय वक्ता के रूप में श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी मंचस्थ हैं। आपके स्वागत के लिए हम सबकी तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से, समस्त उपस्थित श्रोता वर्ग की तरफ से निवेदन करूं श्री भागवत राम सिन्हा जी चरोदा से, श्री शारदा चरण दीवान जी चरोदा से आप द्वय आएंगे और आकर के मंचासीन श्री सिन्हा जी का चंदन से तिलक कर पुष्पमाल से स्वागत कर हम सबकी तरफ से उन्हें सम्मान देंगे। इसके बाद अच्छा एक बात कौन आही कौन बता सकते बताओ इन कामों रुपये दिए बोला
कौन ला? अच्छा मोला देते का कहा तो मैं देख लायक नहीं हो। जोरदार ताली 50 रुपए इस गीत संगीत के लिए हमारे मित्रों को। चलिए बताइए, चलो इनकावन रुपया एक बात कौन बैठी? वो पोस्टर छपे तुम्हार गांव में तिल पढ़े हो, बेटी मन पढ़े लिखे, कोई बता सकते? मैं बता तो फिर मोला पैसा दो। मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा अपनी टीम के साथ इनके बाद बैठेंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। भाई प्रेमलाल साहू जी अपनी मंडली के साथ हमको यहाँ अपनी उपस्थिति दिए हैं, उनको हम श्रवण करेंगे। आइएगा देवियों सज्जनों माताओं बहनों, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सोशंता। मुंडम मुंडम मतिर्भिन्नम कहा गया है और मानस की एक अर्धाली जो है न जाने कहां कहां का चिंतन लेकर के हमारे विशिष्ट जन प्रस्तुत होते हैं, जो आपके हमारे जीवन के लिए, आपके हमारे समाज के लिए उपयोगी होता है। उन बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। आज के अतिथि वक्ता के रूप में सम्मानित श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी आले खूंटा से हमारे बीच मंचस्थ हैं। आइए देवियों सज्जनों माताओं बहनों, हनुमान जी महाराज मिलते, मिले के बाद मंत्रणा होते, सुग्रीव की समस्या के समाधान करते और दोनों जन मितान एक दूसरा वादा करे रहीन है, यदि तीम और समस्या का समाधान करबे मितान तो मैं तोर समस्या का समाधान करूँ। यही भाव में सुग्रीव महाराज चारों दिशा में बेंद्रा मन ला भेजे हैं। दक्षिण दिशा में जिन बेंद्रा मन के दल गे रही से वही दल में हनुमान जी महाराज घलोरीन है। हनुमान जी महाराज की इस यात्रा का संस्मरण लेकर के हमारे भी श्री सिन्हा जी मंचासीन हैं। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 44 के नीचे 7वीं चौपाई पर आपका ध्यान चाहूंगा, जहां विभीषण जी महाराज की उक्ति है, नाथ दशानन कर्मय भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। एक बार जोरदार तालियां और बहुत सुंदर मनोभाव से हम श्री सिन्हा जी को श्रवण करें। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बुफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुपति विशद जसु जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानस पथिक के जितने पथिक परिवार हैं, साथ ही ग्राम चरौदा के मातृशक्ति के रूप में आज बहुत ज्यादा मैं आयो, तब सगा मन बतात रही मोला कि ठंडक दिन गा बड़ बड़ में सकला थे, बूता काम रंधई गढ़ई में लेट हो जाते और सांझ कुन होते 4 बजे तक रेंग घलोक देते, ऐसे कह के सूचना मिले इससे। लेकिन मैं देखा होते आज अब अंतिम दिन है, आप मन के दर्शन ज़्यादा है और आए हो तत्का बेर भैया मन के संख्या ज़्यादा रही से, लेकिन कौन जनी डर रही तुमन ला धुनकात ये मन खिसक दिस है नहीं भाई। और आवाज सीधा सीधा ले चलथन जीव के जीवन में। मैं बीच बीच में भजन गवा हूँ खिलावन भाई। तो चलन रामचरित्र मानस के 5म सोपान सुंदरकांड के सुने से पता चल जाते, जौन कांड सुंदरता से भरे हो वो कांड के नाम सुंदरकांड, या यूं भी कही सकते जौन कांड के पठन पाठन से मानव जीवन के हर एक कांड सुंदर हो जाए वो का नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड सुंदर बने के तो आजकल फैशन बहुत ज्यादा है, वो में हम ज्यादा नहीं जावन काबर भगवान ऐसे भी सुंदर रूपस गढ़न दे के हमार बेटी मन ला भेजे छे। फिर भी भगवान के मंदिर में जाना है, दर्शन करना है, सत्संग में जाना है तो थोड़ बहुत बोथत रहते खंगे रहते कर मन के। मैं आलोचना नहीं करत हूँ, ठेला वाला पैसा पाही हमला काय करे बर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
तन से सुंदर होना ए भाग्य के बात है, कोनो कोनो मिलते, और अंदर से सुंदर होना ये सौभाग्य के बात है। नहीं तो देखल दाई सौरिन कर कार्य जेकर कन्या झुक गेड़ी से, जेकर मांस को चढ़ गेड़ी, जेकर आंखी झिंझरा गेड़ी से, चुंदी पटुआ बन गेड़ी, तब भगवान राम हो जाके दर्शन दिस का सौरिन सुंदर दिखत रही सोई हो। मोलत नहीं लागे यहाँ उम्र में कतको सुंदर रह रहा जवाना में, लेकिन जब सियान अवस्था थे मांस मन को चढ़ जातेगा तो कन्हो झांक के नहीं देखे तोरे लोग लेकर ना है टोकरा रहन दे ऐसे कह देते। तब वो स्थिति में भगवान है तो सबरी कर जाके दर्शन दिस काबर सौरी ने है तो तन से सुंदर नहीं रही, लेकिन अंतःकरण में कूट कूट के भक्ति भरे रही से, अंदर बड़ा सुंदर रही से। ओकरे स्थिति भगवान राम है तो कही पड़ी सब मम प्रिय सब मम पूजाए, हालांकि सब मोरे लोग ले गए संसार मोरे अंसरे मैं सबके अंशियों, लेकिन मैं सबसे नाता नहीं रखूं ऐसे कही तो कनो कनो कहते भगवान अगर कोई दाई ददक 3-4 ही लोग लेकर रहते तो अपन लेकर टेटका कनवा जैसे भी रहा है माया बरोबर करते और ते नाता नहीं रखो कई कथस्ते हा तो नहीं मैं सबसे नाता नहीं रखो तो काकर से नाता रखता तिल बता नहीं से कहीं। तब भगवान है तो कहते सबरी मानव एक भगति कर नाता, जेकर जीवन में भक्ति रथे, भक्ति के मतलब सेवा होती, और वो भक्ति है केवल रामायण पढ़ा था तीन भक्ति हो जाए ऐसा बात नहीं है। दाई ददक सेवा करत हन वो माता पिता भक्ति कहलाते, समाज के सेवा करत है वो समाज के भक्त कहलाते, देश के रक्षा करते वो देशभक्त कहलाते। तो जेकर जीवन में कोनो न कोनो प्रकार से भक्ति रथे ओकर से मोर नाता है तो रथे। ऐसा सुंदर कांड के बड़ा सुंदर सा प्रसंग। और अब चलथन हम सब एक करथन का समझ नहीं आवे मोल 3-3 साल हो गए कागा जुगल भाई ला ये आयोजन करत करत काबर करत हो गोड़ हाथ पिरात तब बोले बैठे छोटू मन नहीं गा भोलेनाथ ला माँ पार्वती पूछिस वो कस भोलेनाथ लोगन मन काबा अपन खवई कमाई में तो लगे छे का बड़ती तती करत रथे किस। तब भोलेनाथ है तो बताते पार्वती ये एकर से ती वो कि जहां लगी साधन वेद बखानी जतका वेद पुराण मन है तो बताते साधना करे के जो नियम है भक्ति करे के नियम है वो सब का है, सब कर फल हरि भगति भवानी। जेकर से हमार जीवन में भक्ति है तो पनपे का बार कि भगवान है तो भगत से प्रेम करते मानव एक भगति कर नाता। भैया थोड़ा से और बेच दे तो माइक में छोटू ए छोटू एक कनिक बेच देना हल्का से और बेच हल्का से बेच दे और एक कनिक को हल्का से। तो भक्ति के होना जरूरी है। मैं ये निवेदन करते रहो आप मल्ला कि ये सब करथन रामायण सुनथन रामायण के आयोजन करवाथन पूजा पाठ करथन दान दक्षिणा करथन काबर कि तर जावन संसार सागर से तर जावन तरथे कैसे संसार ला सागर के है वो पानी भले नहीं दिखती है एको कनिक ना, लेकिन संसार सागर भाव सागर ऐसे नहीं कथन का तो संसार सागर से पार होना है का बर ऐसे की तब मनखे जन्म धरे तेकर सेती जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाई ते कृत निंदक मंदमती आत्म हनिगति जाई। मनखे तन ला पाए है तब भोले तोर मुक्ति नहीं कर सकता था तो फिर व्यर्थ है तोर मन के जन्म धरना कल गाज के रूप में रहती ही बने नहीं गा। तब एकर स्थिति कि हमला भाव से पार होना है संसार सागर। हम छोटे छोटे बात ला पहले समझ लेवन क्योंकि ये विभीषण शरणागति के प्रसंग है। तब संसार ला सागर किसे कथे एको जी जगन्नाथ गे हो ये में के जगन्नाथ गे हो ना तब समुद्र ला देखे हो सागर कथे बोला तो सागर है धुरिया देखबे नहीं तो एकदम दिखते जोरदार दिखत रहते नहीं महू के हो एक बेर भाई तब देखे हो सागर है धुरिया ले देखत में इतना सुंदर लागते बाप रे इच कर रहे रहते इसका ऐसे ढंग के महसूस होते। लेकिन
ते प्यास मरत रहे तो लोग पानी पी नहीं सकस, नहाबे तो दूसरा पानी में नहाए लगते यानी खारो रहते वो तो दिखत में सुंदर रहते, लेकिन वो हमला तृप्ति नहीं करे, हमार प्यास नहीं बुझा सके, हमला संतुष्टि प्रदान नहीं कर सके। ठीक उसने ये संसार हमला अत्यक अच्छा लगते, अत्यक अच्छा लगते, चिमचिम ले पोटारे हाँ ये मोर नाती रे, आखिर मोर साथ दे कही के ये मोर बेटा हरे। नहीं तो सोचो भला लोग लड़का बिहाव काबर करथन, हमन लोग लड़का के बिहाव के स्थिति करथन कि बूढ़ा खानी में बेटा बहू मन है तो हमन ला पाल ही पोस ही आखिरी सहारा बन ही के, लेकिन होते उसने होते का शादी जैसे करे, तब शादी करे के पहले लोग लड़का मन थोड़ बहुत बात मान लेते, आजकल के मन तो सुनने वाला नहीं है। पहली दाई दादा लड़का मन डर रहा है, अब दाई दादा मन लड़का मन के नाम से झझक गए। नहीं भैया कहीं नहीं कहा, आजकल के जमाना था कहीं धर के रेंग क्या कर इससे नहीं हो जाते, झझक के कहीं नहीं कहा है। तब सुत मान ही माता पिता तब लाऊं, अब लालन मुख दिख नहीं जब लाऊं, लड़का अगर माना थे कन हो तब बर बिहाव नहीं हो, तब तक ले तोर बात ला मान ही थोड़ बोल। अब जैसे बर बिहाव करें काबर करे हैं सुख पावो उनकर मन से कह के, त ससुरारी प्यारी लगे तब तेरी पुरूप कुटुंब भय तब ते, सास ससुर होई तेल मम्मी पापा कही, घर के डोकरी डोकरा तक नहीं कहा है, नहीं गा कहाँ जाते रहे पापा फोन कर रही से ना, कहाँ पापा मैं तो फोन नहीं करे हूँ जी, नहीं वहाँ पापा होगा, अब तो तोर दादा दादा नहीं कह सका था, मैं आलोचना नहीं करा था, वह पिता बरोबर है, लेकिन पहली जे तोला यहाँ भेजे है तिलक पहली देख ले तो ऐसा नहीं होवे, तुरंत अलग हो जाते। आखिरी में तो ऐसे लगते कि एक जिन महतारी है तो लड़का 3-4 जिन है तहुला बनी भूति करके पाल पहुँच लेते, लेकिन 4-4 जिन लड़का के द्वारा एक जिन महतारी बाप ला पाले नहीं जा सके। निराश्रित लिखा देंगे सरपंच लिखे कहीं कहा थे ततेत मंडल से यार नौकरी वाला से कहीं पैसा देते हो जाते वो हमरे मारे में निबाचे भैया दाई दादा लगा देते। तो मोर के मतलब जेमे ते सुख पाहूं ऐसे कहत रहे, आनंद पाहूं कहत रहे, देखब में अच्छा लगत रही से मोर बेटा है ये मोर बहू है, चरौदा मांगबो अब्बर मंडल मंडल है कह के छुक छुक ले पढ़ी कह के, लेकिन वो बहू है तन तोर काम नहीं दे। एकर से संसार सागर में औ देखे हो, सागर में लहरा है तन उठत रथे, तब पहली सियान मन नहीं कहा हो बने बने रबे नहीं तेला कहीं नहीं हो बेटा, और एको कनी कारू नारू रथे नहीं, अब यह नहीं है एको कनी कारू नारू रथे तेल भाग लेते से नहीं कहेगा सियान मन होगा, उसने कहा है तेकर से वो नहीं जाए कत को कथन था बोले ऐसे कह के लागे, लेकिन बात उसने नहीं, वो तो डायरेक्ट मारे थे कांप जाएगा, लहरा ऊपर लहरा उठा थे, लहरा ऊपर लहरा उठा थे, एक ठुक लहरा समाप्त नहीं हो दूसरा लहरा आते, ये समाप्त नहीं हो तीसरा लहरा आते, ये लहरा है तो हालांकि विज्ञान के भाषा में एला ज्वार भाटा कहते थन नहीं गा, तो वो लहरा समाप्त नहीं होवे, उसने जीव के जीवन में कामना है तो कभू समाप्त नहीं होवे। मरत रही तब बोले मैं एक ठो घर बना देती इसका हाथ में बेटा तोर बबला बढ़ के हो फिर तोर बन नहीं बने से, तब मरा था तब हो तोर कामना हवेच मन में इच्छा, मन मरे माया मरे और मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर। और जब तक कामना रही के मरबो तो उहिल मरई कथे, मुक्ति और मरई में अलग अलग है ना अंतर, मुक्ति का अलग कथे जे औ आयल नहीं लागे, यहाँ ले एक बार चल देबो तब भगवान के विग्रह बन के वो में लीन हो जबो, और डबल आयल नहीं लागे एला कथे मुक्ति। और मरई तब मरबे ते तो आवेश का जे जाही तो जाही है नहीं भाई, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और दूजे बंधे जंजीर, सब ला आरी पारी जाना है, जे मरही तेला जन्म ले लागी और जब जन्म लिही ओला मरे लागी। तो हमार अंदर में जो कामना जब खत्म हो जाते जीते जिया, अब मोले को कहीं कहीं साध नहीं है बेटा, एक को कहीं कहीं के अब साथ नहीं रहे, केवल भगवान के भजन गावत रहूं। ये जो अंदर में आ जाते और उसने आए के बाद वो मरा थे या यहाँ जावा थे तेलो डबल और आयला नहीं लागे। अब कामना है मतलब तो मन में इच्छा तेलत भूखते बर आके लागी तो कहाँ चल देवे। तब मैं एक कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी जतका भी नियम धियम करा था, जतका बन पड़ा थे बेल पत्ता चढ़ा था, अभी समार के हमारे गाँव बेल पत्ता नहीं मिले, मुधर तो डर थे गौ।
तब ये करथन का बार संसार सागर ला पार होगा। तब अलग अलग रास्ता है वो चरौदा आए बर हो से नहीं कौन के डाल घलो का जबे नहीं तो यहाँ बेला डाल घलो का जबे नहीं का चरौदा पहुंच गो। तब जगह मंजिल है के ठीक है, रास्ता अनेक है, कई ठोक रास्ता है नहीं नहीं वो तीन मत जान जी वो रोड एकदम खराब हो गए वो गाड़ी मोटर के नहीं वो इतनी आ जाओ भले घूम जाओ ऐसे नहीं कथन। तो अलग अलग रास्ता है। एक ठोकला ज्ञान मार्ग कथे ज्ञानी मन है तो साधना करके ये संसार सागर से पार हो जाते। लेकिन साधना करे ये करने के तीजा तिहार में तुम उपास रखो कौन कौन उपास रखो हाथ ऊपर करो तो महू जानो नहीं एको जी नहीं रहो यहाँ तो इचे बेटी माई दिल लागी नहीं के उपास रहने लागे बेटी वहां ऐसे कह के तब उपास धास रथो नहीं तुम उपास के बाद धास बिहान दिन धास से चलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान या साधना हमारे में बहुत कम होते 3 दिन के तीजा उपास का थे लेकिन एक दिन हरे एक दिन वो एक रात और रात को तो खा घलो डर थे ना वो कई घर खा डर फल तो आएगा खा लेन बेटी ऐसे कह के और आजकल के लड़का मतलब भूख सहे के आदत नहीं है चक्कर घलो आ जाते कई झिन मन लगते कर से खा लो भैया नहीं एक दिन एक रात के तुमन फुल उपास रथ होते हैं और उपास रहे के बाद में का के पूजा करते तुम्हार रात को भोलेनाथ के है नहीं भाई करना चाहिए भोलेनाथ के। और बिहान दिन फरहार करे पहली बैला के नहीं करो नंदी बैला क्यों एक ठो माटी वाला बैला एक ठो पक्की वाला बैला। तब बैला के चूंकि वो धर्म के प्रतीक है ना बैला ला धर्म के प्रतीक माने गए है। तब बैला पूजा करता दिन भर उपास रात भर लेप लेप करा थे अगरबत्ती जलावा थे और जलाए के बाद भोग लगावा थे। मैं तू मतलब पूछना चाहता हूँ एको साल तुहार बैला मन भूख रहे है वो नहीं भूख रहे भाई अब भूखरी घलो कहाँ गा जोग में साख नहीं के तीसने वाला हरे वो तो रात दिन कतरल राते कौन बना डरे अब बिहना को नहीं बनाती तब पहली ले नहीं कतरल पहली बना दे। सीता जब पूजा करी दाई पार्वती के जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सदानन माता जय जगत दामनी दुई गाता। से जब पूजा करी दाई सीता है काकर गौरी माता के साक्षात निरीज गौरी माता है पथरा पूजा करी जैसे अमन पथरा पूजा करता पथरा वाला भगवान के तीसरे। अब इतना पूजा करी तो विनय प्रेम वस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी वो मूर्ति हाथ दिस पथरा के है तो एला कथे पूजा में ये निवेदन करत रहे कि हमार में यथा शक्ति तथा भक्ति ओते हमन ज्ञान के पंथ में हमन नहीं जा सकन ज्ञान के पंथ कृपान की धारा। अब 25 का भक्ति मार्ग में आ जाओ बोला नहीं सको तो भक्ति मार्ग में आवे ना तो हमार मन के जीवन में ओतेक भक्ति भाव दिखाए वाला ज्यादा रहे नहीं। अब दूसरा काय का अभी पहिरन तेल घर में थोड़े पहिरे रहो बताइस नहीं हमार धर्मी वाला भाई रुचि रूप धरी प्रभु पहा आई बना के और भगवान के एक ठोक नियम है एक ठोक उद्देश्य है निर्मल जन्म मन मोहि से पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हम हुच पुता लगा है बन तब भक्ति भावना घलोक बरोबर ढंग से नहीं हो सके। अब कर्म कर दे ऐसे दूठी जुड़े रहते हर रास्ता में धर्म कर्म अब धर्म कर्म वाला है बेचारा रात दिन पूजा पाठ करते रहते ऐसे कथन तो हमार कर्म है तो धर्म के विरुद्ध होते जे चीज ला नहीं करना तीज चीज ला करत रहन जैसन करना है वैसन नहीं करन। मैं तो देखो अनेक पंथ में चला था आदमी भटका जात गए जे तुलसी माता 24 घंटा ऑक्सीजन देते ऑक्सीजन बिना बड़ मरीज नहीं हो बखत कोरोना में तो जे तुलसी माता और एक ठिकला माता कथन नहीं तनव बाकी कहाँ कथन बम्बूर माता ऐसे थोड़े कथन का नहीं कहन वो माता दर्जा देथन काबर वो हमार संजीवनी के काम करते तहुला तुलसी चौड़ल खान के घुरवा में फेंका थे। ऐसा ना ऐसा पंथ में भटकत जाता आदमी यहाँ पाँव मत पड़ना बेटा पाँव नहीं पड़े हमारे घर हमन दूसरा पंथ में चल दे हैं ऐसे कथे। और ये रामायण के कहना है कि राम है रावण ला मारे काबर है
एक के ठीक कारण प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा रोज के पाँव पड़े तो ओकर से आशीर्वाद मिले। पाँव पड़बे तो जुच्छा थोड़े कहेगा तार दई पाँव पड़न पे चिटोपोट निकली सैसे नहीं लाग थे कभू कभू तब पाँव पड़बे तब आशीर्वाद मिलते। आशीर्वाद में 4 ठोक चीज रहते आयु यश विद्या बलम ऐसे कहे जाते। डोकरी खोद ले जी बेटी ऐसे नहीं कथेगा आशीर्वाद देते। अब पावे च नहीं पड़ा था मैं तो यहाँ तक कहा ये कर्म के बात लेवा थो ना हमार मन के कर्म कैसे तेला। एक जीन हमार गांव में गोड़ेन ठकुर है वो बड़ कल है हमारे गोड़ कलार तो हवन निकाले खुटा में तब गोड़ेन ठकुर तब सिन्हा हाँ ध्रुव कहूँ तो भैया भैया कर गोठियात नहीं फिर कैसे कहा लड़का ऐसे कह दे भाई नहीं तब एक दिन तुम्हार सगन होनी वो नतनीन मान था ना बेटी नतनीन गाँव बस वो वही कर हबे 17-18 साल ले ज्यादा होगी सोही बर ब्याह हो बाल बच्चा नहीं आए। एक दिन इस और चौरा में बैठे रहे टुक टुक पाँव पर पहले के मन पाँव पर गाँव जाए तब हो गाँव करे हो नाना ते गाँव करे हो बाबा इससे के पाँव पर अब तो सोच देंगे थे घासार के फिर नहीं पड़ने वाला है। तब पाँव पर तो कब हो मंजू ना है ये शूटिंग होत कनो झन बता दे कि डर घलोक लागते है नहीं। तब कब हो मंजू ऐसे के पूछे वो तो हम तो परन दिन आ ना ऐसे कि परन दिन आ तो काकर से ना हंस मंजू ऐसे के तो भैया से ना हो ऐसे की तो मोला थोड़ा डाउट हो सोकर भाई थोड़ा दिव्यांग हैगा वो साइकिल नहीं चला सके तो भैया का था तो मैं पारिवारिक भैया वो कुछ नहीं हो ऐसे के कहा था तब भैया का था कहा गेड़ी सो तो भाई है वो लाने बार तो नहीं नाना ऐसे की तो वो की बेर महाटिल निकला तरी से एक जिन का तो वो तो भैया खड़े ओकरे से ना हो ऐसे के कौन ला कहा था पांच सैया ला मैं ओतकेर क्या मंजू आले खुटम तोर भाई दुकाल पड़ गई से अरे एक तो बिहावे निकलना रही से तब ऐसा पंथ में जाके रास्ता में भटकत जावत है। तब मोर कहने का मतलब ज्ञान के रास्ता घलोक बड़ा कठिन है, भक्ति के रास्ता घलोक बड़ा कठिन है, कर्म के रास्ता घलोक बड़ा कठिन है। तब सबो कठिन है तब तरबो धुन नहीं तरबो। अब एक तो कलयुग वाला नहीं गा तरबो की नहीं तरबो तो कथे तरबो गा तो कैसे हम तरबो थे अपन आप भगवान के शरण में छोड़ देंगे। भगवान जाने तहनो पाठ जैसे तबला अपने अपने नहीं बाजे वो अपन आप समर्पण कर दे है ते कैसे ठोक बेते जान भैया बांसुरी ते कैसे ठोक बेते है ते जान। तब भगवान के चरण में अब भगवान ही छजान कैसे कर बेतेला ऐसे कही के ओकर शरण में जाबे। तब अति कृपाल रघुनायक भगवान है तो बड़ा कृपालु जरूर वो देखते हो कृपा करते हो जीव के ऊपर कृपा बनाते ओला शरणागति कथे शरण में चले जाना शरणागति। आज विभीषण है तो भगवान के शरण में आने वाला है मोला चौपाई मिले है भगवान के शरण में आ गए है विभीषण महाराज है और भगवान अपन परिचय देवत है कथे महाराज नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता मैं हा रावण के भाई हरो राक्षस कुल में मोर जन्म हो महाराज और आप देवता मन के रक्षा करने वाला हो ये विनती करा थी एमे मोला करना है चर्चा। देखा संत मन है तो कथे कत को समझावत रथे लेकिन जीव है तो जागबेच नहीं करे। खटिया ले उठना अलग बात है लेकिन अंतरात्मा से उठना अलग बात है। मोह निशा सब सोवन हारा देखे सपन अनेक प्रकारा। सब कोई मोह रूपी रात्रि में सोए हवन मरे के लिए खो गए तब कहीं नहीं छोड़ा थे माया लगे छे। एक तो कहानी सुनता आवा थे एक दिन डोकरा बने छे हो गई से वो पांचों अमृत पिया के लिए अब पांचों अमृत पिया के लिए खो गई नहीं तो सब कोई पारा भल्ला बते समरगर सियना अबक तबक जवैया है सगा बरोबर हवे ते कल पंचामृत पिया देथन ऐसे कह के तब पंचामृत पियाईस अब पियाईस नहीं तत्काल बाद में अब को दिन वो डोकरल कैसे लागी से थे इसने लमाए वो सब कोई खड़े रहा बाबा मन यमन कैसे बाबा अंगड़ी लीट डार दिखाते बाबा कैसे अंगड़ी लीट डार दिखाते ऐसे कह के फिर एक ने कहा अब बेसुधता है अब उसका बेर यमराज के गदा में बट हटाते कथे भाभी को बेर जाबो तो पता चली नहीं हम उमन लगो
तब वो बेहोश रहा है वो, और ओकर बाद यही डार ऐसे करे, तब सूजी उजी लगाए बार डॉक्टर लगाओ कंपाउंडर ल बोले से एक आठ ठोका उन्हें ताकतिक सूजी लगा देगा, उन्हें ते अब ये तो जाबेज करी अब बाँच दे, तब वो भगवान की कृपा है ऐसे कह के। तो देख भाई कनो खत्म हो जाए तो मोला आजकल वो केस वेस हो जाते, तब मोल बदनामी मत दो, नहीं तो कहीं निकाल भैया सूजी लगा दे। और वाजिब में डोकरा हा सूजी लगाइस नहीं तान गोठ्याल धरिस नहीं तानो मन पूछिस बाबा ते कैसे हाथ लगी जी ढार का हाथ रह गा, जतका बेर के मन खड़े हवन 2 घंटा हो गए, हाथ लही डार ते बतावत रहे से के तब वो सियाना है तब घूसा करके कथे तुहार मन के आंखी नहीं दिखे रे, अतका जिन खड़े हो तुहार मन के आंखी नहीं दिखे, दिखत बाबा ते कैसे गोठिया थस गए से कह, अरे तुहार मन के आंखी नहीं दिखा थे, वो बछरू हा बाहरी खावा थे। तब मरत ले घलो का आदमी है तो मोरेच मोर में हावे, कतको संत मन है तन उठाए कोशिश करते, जगाए की कोशिश करते, लेकिन जाग नहीं सके। जागते कब जीव के जीवन में या कैसे उठत खाक बेर हो गए कहूँ। अच्छा ले भाई आधा जिन मना थोड़ किन बैठ जा रहा हूँ पाठ दावे बर है नहीं, और आधा जिन मन जान दे बहुत जरूरी, भूखे भोजन न हो गोपाला। तब ये शरणागति के जो प्रसंग है, विभीषण महाराज है तो लंकापति रावण के भाई है, एकदम सगे भाई नो है, वो सगे भाई नो है, बाप एक जिन महतारी अलग अलग। अब एक दिन के बात है, एक दिन जब हनुमान जी महाराज आ रही से लंकल जला दी, तेकर बाद में प्रस्ताव रखी बैठक सकेलिस घर अवन आम सभा सकेले रही से सब कोई ला अपन निवेदन करवई, प्रस्ताव रखत गिन कि हम लंका में राक्षस मन ला मिटावत जावा थे, कौन मन बेंद्रा भालू मन आहते मन, तो पूछिस। अब पूछे के पश्चात में विभीषण महाराज इस अवसर जानी विभीषण आवा, विभीषण ऐस और सब सभा मन संबोधित करिस भैया हो, जो अपन चाहे कल्याणा सुजसु सुकृत फल नाना, अपन अगर कल्याण चाहत हो तो पर नारी लीलार गोसाई, बहुत अकल बात ला बताइस, दूसरा के नारी ला रखना अच्छा बात नो है, चाहे कतको चीज वाला हो जा, कतको मंडल हो जाते हैं, ज्यादा काकड़ों से द्रोह रखना ठीक नहीं है, कत को अक्कल वाला हो जा, गुण सागर नागर नर जोई, अल्प लोभ फल का हसी न कोई, तो ये अच्छा न हो भैया, तज देना चाहिए ऐसे कह किन। और रावण घलोक बैठे, वो काकड़ों सुनना च नहीं बोला, ओत का बेले सुना थे, और विभीषण घलोक आज बने सुना थे, कहीं सुनावा थे, वो धोखा खा गए वो। अब सुनावा तैसे कही परी, तात चरण कही मांगे राखे मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अहित न होई तुम्हार। भैया माता जानकी वापस कर दे, मोर छोटे भाई दुलार ले एक बेर समझ जे भैया, मैं निवेदन करत हूँ, प्रार्थना करत हूँ, ऐसे किस कौन हा विभीषण हा रावण ला, अब अतकीच बात ला सुनिस, वो अबर बेले सुनिस, लेकिन यही बात ला सुनिस नहीं, तानवल नहीं सुहाई। अरे ममपुर बसी तब सीन पर प्रीति 60 मिल जाए तीन है कछु नहीं थी, मोर राज में बैठे हा, मोर नमक हवा थसते हा, ममपुर बसी तब सीन पर प्रीति, और वो तपस्वी मन बर राम और लक्ष्मण मन तपस्वी का है, वो तपस्वी मन बर ते प्रीति करत हस, ऐसे कह के देख दोनों भाई है ना, 3 भाई ऐसे तो रावण कुंभकर्ण और विभीषण, तब 2-4 एकड़ खेत है, तब तीनों भाई लेकर के कर मिल ही, लेकिन रावण डायरेक्ट कथे ममपुर बसी तब सीन पर प्रीति, ये सब वो है मोरे चे से कह किस, और उनकर मन के गोठ ले गोठा था, जे मोर दुश्मन है ते कर अस कही किन्हे से चरण प्रहारा, ऐसने किस और लाते लात में मारिस, वो कौन ला विभीषण महाराज है, तो फिर भी अनुज गहे पद 12 बार प्रणाम करी, ठीक है भैया तुम पितुसरी से भले ही मोई मारा, ते बड़े भाई बाप बरोबर हरस मोल मार रथ, कोई दुख नहीं है,
लेकिन राम भजे हित होई तुम्हारा, राम के भजन के बिना तोर कल्याण हो ही नहीं सके। बहुत समझाइन, बहुत लात मारिन, ओकर बाद आखिरी में तो कही पड़ी ठीक है ते अगर मोला मारते छस मोर देश ले निकल जा, 60 अब ओकर गाड़िएगा 10 ठोक मुंह 10 प्रकार के गोठे आती, एक ठोक मुंह वाला के तो अब बड़कल गोठ हो जाते, तो 10 ठोक मुंह है 10 प्रकार के गोठियावा थे, 10 प्रकार से बोला थे बोला। और विभीषण महाराज है तौन याद करीन काला कि ये निकली जाए सब मोरे छर ऐसे कई कहा थे, तब बोले सचिव संग लय नभ पथ गये, सचिव 4 दिन सचिव ला सचिव मतलब मंत्री ओला संग में रखीस और नभ पथ गयो, आकाश मार्ग में थोड़ा सा रुकीस और रुके के बाद रावण ला और आखिरी दम में कथे कि भैया ठीक है राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। भगवान सत्य संकल्पित है नहीं गा, जे कथे तेल करते वो और का के है निश्चर हीन करहु मही, भूज उठाए प्रण किन, भगवान प्रण करे संकल्प करे है, लाखे मोला ते काल के वसीभूत हो चुके हस और मोला बाद में को निझन कबेते है, बाद में मत कबेते है, नहीं समझे इसके के मैं रघुबीर शरण अब मैं भगवान के चरण शरण में जावा तो जाऊं देहु जननी खोरी, मोल बाद में कुछ थे हम मत कबे। ऐसे कह के अस कही चल ही विभीषण तब ही, आयुहीन भय निशिचर तब ही, ऐसने कही के विभीषण है तन भगवान समुद्र के ए पार रहा है, ओकर याद करत करत देखिया जाई चरण जल जाता, वो भगवान के दर्शन करहूं जेकर कृपा है तुम संसार में है, जिला बड़े बड़े भक्त मन है तुम जब थे 6 जिन के नाम ले है। अब ऐसे कहत रेंगिस कोनो कोनो की विभीषण हा इसने कही कि रेंगिस नहीं था, आयु ही न भय निशिचर तभी, राक्षस मन के उम्र कम हो गए, राक्षस मन के उम्र कम हो गए। कोनो कोनो की रावण के बारे में, अरे वो कर बेटा मार के हनुमान के द्वारा में अक्षय कुमार के नाश हो गए, तब होल कहीं चिनकी हिस, ओकर पूरा फुलवारी उजड़ गए, कोनो कहीं चिनकी हिस, लंका जल गए, तब बोला कोनो कहीं नहीं किहिस। लेकिन जतका बेर ले रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण हाँ उसने कही मारिस, कैसने जिसने मैं अभी आप मन के बीच में रख रहे हो तिसने, उसने कही मारिस, तब ले रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिनु तब ही अभागा, रावण वही कर पहली बार अभागा की। अरे जेकर प्रसादे में तो राज्य फलत फुलत रही से काबर विभीषण जी महाराज है तो संत हरे, और संत के छत्र छाया में राज्य अचर थे, और उहिल ते खेत देश तेकर स्थिति अभागा। लिखिन जैसे ढंग के गा 11 दिन आदमी मन इसने जावत रहा है, और 11 दिन में जावत रहा नहीं, रात हो गई, कड़कड़ बिजली चमकत है, अबक पानी गिरे तबक पानी गिरे, ऐसे ढंग के मौसम एकदम लदलदा रहा है। कोनो कोनो आवाज करीन, चाहे परमात्मा की आवाज हो, जल आकाशवाणी कथन अभी के माध्यम से फोन ऐसे कह सकते नहीं का, अरे बिजली गिरने वाला है सावधान, एक तो कुटिया रहा है वही कर, तब वो कुटिया में सब कोई पानी गिरी के लुका रहा है, और लुका रहा है तो आकाशवाणी हो सरे अकस्मात बिजली गिरने वाला है, कोनो ऐसे आदमी है तुम्हारे संग में, कोनो ऐसे आदमी है जेकर ऊपर बिजली गिरने वाला है, अब ओकर नाम से बिजली गिरी तब मरहू तो मन संग में तेकर से थी नहीं का चना सन में कीड़ा राम जाए वाला बात, मरहू तो मन, तब वो मन कहते मरबो हम मन सबो कोई एक झिन के से थी, तेकर ले काम करते का ऐसे कि एक झिन करके कुड़ियाल बाहर निकलबो, जेकर ऊपर कनो शनि गिरा होई तब बाहर निकली और भड़ांग ले बिजली है तुम कड़क के गिरही और उमर ही हमन बांध देबो त झिने से कह के। अब निकलिस बाजा थे, बाजा है एकदम गड़गिड़ बाजा थे, नहीं गिरिस, वापस आके हंस के
यानी मैं बाँच गया कह के, तब फिर दूसरा या पारी लगी तो जे जाते डरा नहीं वो, मैं चाहूँ कनो मोरे चुपर कनो गिर जाए मैं मरूँ ऐसे कह के जावे। उसने करत करत सब कोई आगे, सब कोई आगे, 10 जिन आगे, अब आखिरी वाला बच गए, तब आखिरी वाला के ऊपर तो हो ही ऐसे नहीं होतेगा, ये मन बाँच गए, तब आखिरी जो वाला के ऊपर में हो ही शनि की रहा ऐसे कह के वो मन सोचा थे, और वो जवैया गलत सोचा थे, भगवान में अब तो नहीं बाँचो में है, ये मन तो बाँच गए, मैं नहीं बाँचो ऐसे कह के निकले रहा है। गड़गड़ गड़गड़ बादल बाजा थे, बिजली इतना चमका थे, इतना चमका थे, इतना चमका थे, और दनाक ले गाज गिर गया। कहा? कुटिया में गिर गए। वो बाँच गए 10 जिने तो मरे हुए है, मोर के एक मतलब ओकरे नाम से वो मना बाँचे से। अब ये विभीषण के नाम से ही संत है। भगवान राम के तो साफ कहना है, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आन नहीं हो रे, तोरे असन संत के लिए मोर जन्म होए, भगवान के कहना है। अब ऐसा संत लात मार के भगा देना, मानो रावण के कर्म फूटे के चालू हो गए। अब ए तिलगीस अब कोनो कोनो संत है तो उन कथे हमला घर द्वार कब छूटे, भगवान की याद कब आते, आदमी दुख पड़ते तब भगवान की याद आते है नहीं, बने बने में कहाँ भगवान के सुरत आते। एक तो परिवार के लाद पर थे तब, और दूसरा संत के कृपा होते तब। विभीषण के जीवन में दोनों ठीक हुई, रावण मोह रूपी रावण के लात घलक परिस, अस कही किन्ने से चरण प्रहारा। और ओकर पहली हनुमान जी महाराज हा भक्ति के यात्रा में दाई शीतल खोजे बार लंका गेरी से रात उनके बेरा है, पूरा घूमी। रावण बड़ा उल्टा पुल्टा काम तो करेगा। रावण हाँ जतका लंका में घर बना रही नहीं, तेल मंदिर बरबर बना रही से की मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां तहां अग्नित योधा, मंदिर बरबर बना रही की कोनो की रावण तोड़ कर सोन के दुकान नहीं थे कर मतलब मंदिर बना देते है। अरे वो में देवी देवता रहते तेल मंदिर कथे जी, तब रावण कथे का हम देवता से कम है जी, ऐसे की दुनिया में देवता मन है रहते बोले मंदिर कथे। अब आज ले ए लंका में हम और रबो तेला मंदिर कही ऐसे कही को अपन मन बैठे रहेगा। तब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां तहां अग्नित योधा। हनुमान जी महाराज है तो घूमी पूरा लंका में रात भर, लेकिन दाई सीता नहीं देखी। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा, एक ठो छो घर बस्ती ले आखिरी में घर बने रहा है, जी हाँ भगवान के अलग से मंदिर रहा है। और वो ला देखी तब बाबा जी लिखे गलो के सुहावा, और वो मतलब सुहावा नहीं की सुहावा बड़े बड़े बना रही तेला, और का बार सुहावा की आओ भजन के आनंद लेवा जाबो। और ओकर बाद में थोक थोक गोठियाबो, समय जत का बेले दी तत का बेले। बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा, अजब है रीत दुनिया की, जो बोया है सो पाएगा। न संगी है न साथी है, न बंधु है न मितवारे, अकेले आया है जग में, अकेले ही तू जाएगा, अकेले आया है जग में, अकेले ही तू जाएगा। तोर मन में बसाले हरीला, तोर मन में बसाले प्रभुला,
तय कर्म कर ले, नहीं ते पाछू पछतावे। सोच समझ के तय कर्म कर ले, नहीं ते पाछू पछतावे। बिना भक्ति के तेह कैसे जीवना पार लगावे। अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया, अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया रे तेरा। माया के नगर मां ये झूठा नगर मां भुला गे, माया के नगर मां ये झूठा नगर मां भुला गे। कब गाओगे कब गाओगे, कब गाओगे जिस्म से जान जुदा होगी या तब गाओगे। अब आप मन कब गाओ? काली बर काली फुगट फुगट के ताली बजाओ ते पगला गए हैं। पथिक परब के नशा भी निमित रह गई, तो जब तक ताली बजाना है आज बजाना है। चलो दोनों हाथ ऊपर करके लेनदाई हो, हाथ लो ऊपर करो, तुमन हाथ लो ऊपर करो। भगवान हो आप अल्लाह ऊपर कर ही, ऊपर मतलब ये नहीं धनधान्य से ऊपर कर ही, आप लोग ऊपर उठाई, सुख समृद्धि से ऊपर उठाई। चलो दोनों हाथ लो ऊपर करके काबर। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। गाने रे जिनकी तोर बीत जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। राम देने वाले हैं झोली भरने वाले हैं, राम देने वाले हैं झोली भरने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। ए भाव ला लेकर के चलबो। और विभीषण महाराज है तन में निवेदन करत रहो कि जीव है तन सोए रथे, जीव हा सोए रथे, कुंडली में सोए रथे। विभीषण महाराज हा हालांकि ओकर घर में रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराई। लिखाए तो रही से राम राम जपे घलो को, लेकिन एक दिन नहीं गिसवा कि जिही राम लते जपा था, जिही भगवान लते याद करा था, सो करे आयुध के चिन्ह बना हा। अब एक आदमी तो जाके सीतला समझा देते, देख लेते, नहीं गिस तो जीव है तन सोए है। विभीषण के जीवन में सोया भक्ति रहीस, लेकिन जागिस कब की? जब हनुमान जी महाराज है तौन पहुंचिस तब। बाबा लिखी साफ साफ लिख दिस वहां, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। रात कुन के बेरा है, मन में तरक न करे, अरे यहाँ सब घर किंजरे, लेकिन एको ही के घर में मोला माता के दर्शन नहीं हो। राक्षस प्रवृत्ति मन सुते बसे है, पी खाक सुते है कुल मिला के। लेकिन विभीषण के घर बड़ा अच्छा लगा थे। तब
हनुमान जी महाराज हा दिमाग ल दौड़े मैं तो अभी तक ले जानत रहे हूँ कि लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे मैं तो लंका में पूरे राक्षस रहते कहीं सोचे रहे हूँ, लेकिन यहाँ कहाँ सज्जन आगे ऐसे कही के सोची तब ते ही समय भीषण जागा। तो संत के कृपा होते तो जीव हा जागते जागी सोहा। तभे तो रावण कर बोले हिम्मत कर दीजिए आदमी कभी बोले नहीं ते रावण कहीं परी अपन नीति के बाद बताने लग गए। आप चलन प्रसंग को अब निकली से का 4 ही सचिव लेके निकले, सचिव संग लेना पथ गयऊ। तब वहां तक ले जे निकले विभीषण लंका ले, तब वहां तक लेना ओकर ऊपर बहुत बड़े कलंक लगे हैं देशद्रोही का। भाई ते देश के सम्मान करना रही से भ्राता दोही। अरे हम कत को नहीं सकबो तब होगा मैं डोकरा भाई मतलब देखे हो एक साजा डी गांव है मैं हार्वेस्टर धर के कह रहे हूँ बखत। तब आपस सियनहा हो गई मन बने सियनहा है। तब एक झिल्ला वो लड़का मानो वही बखत देवारी वारी नहीं होते तो देवारी बखत ताश वास खेला तो वही कर रो सियनहा रह गए। अब सियनहा रही तेला कहीं बोल दी सो समझाए हमगा वो सियनहा का पकड़ ले रही जा। तब वो सियनहा के जो भाई अलग रहते वो धुरियल देखी और कहते मोर हाथ लेते मार बेरे मोर भाई रे। तब ताकत भले मत रहा खून खल देते भाई हमार राहत लेते मार बे यार ऐसे कह के। तब रावण ल भी छोड़ दी सोहा लंका ल भी छोड़ दी और लंका ल छोड़े के बाद में जावत कहाँ है दुश्मन को थी। फिलहाल भगवान ला छोड़ रहने करी 1 मिनट के लिए रावण के दुश्मन भाई दुश्मन मतलब ओकरो दुश्मन तेकर स्थिति तो मेघनाथ है तो लड़े बर जब किसने काल ही देखो मोर बड़ाई। अरे मोर बारे में काली सोच पे पिताजी ऐसे कह की सब निकलिस हुआ और निकलिस नहीं तो कोनो नहीं देखे मेघनाथ है पहली अपन ककच ला देखे कहाँ है वह देखे के कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही कही दी सारे भ्राता के द्रोही तो कहाँ मैं पहले वही तो मारू ऐसे कही की हुआ और होते गलो पूछने भारत में हावे टीम इंडिया जीत दी पाकिस्तान की जय कथे नहीं का ये अच्छा बात थोड़े भाई जिसे खा था पीछे थे तब भारत में ते हवस और टीम इंडिया जीत दी पाकिस्तान हार गए तन पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद। अरे तोलक मर जाना भी अच्छा है मर जाना रही से तेज कभी कभी तो अपन दायित्व दल बदल दे बेते हैं नहीं का दायित्व दल बदल सकत हते है ये भाव नहीं होना चाहिए। बोला देश द्रोह तो कहबे है नहीं भाई। तब वहां तक ले बोला देश द्रोह के कलंक लगे विभीषण दिला। अब अजीब बात है राम कर कन्हों जातिस नहीं विभीषण हाँ। तब हालांकि वो भगवान हरे भृकुटी विलास सृष्टि लय होई लेकिन मनुष्य तन में आएगा तो मनुष्य बराबर तो करे ला कि मानव बराबर। तब रावण ला मारना बड़ गड़बड़ हो जाती है नहीं। आखिरी में भीषण डाला देखी अब्बड़ बांध छोड़े अब्बड़ बांध छोड़ेगा तब बोले रावण हाँ मरबे नहीं करत रहा है नहीं देख ले हमन हाँ रावण वध करथन दशहरा दिन तो लड़का मन रेसल करा रथन देख रहे बने नाचत ना नचैच में मत भुलावे ते है नहीं। रावण के छातीच में पड़े तिसने अब सुचकी बांधतो ना पुट्ठा वालता है नहीं भाई हमन सिखो रथन ते का। तब होगा ऐसे कह के 1 हफ्ता रेसल करवा रथन और यहाँ चालू हो गए ये हाँ ते ही अवसर ऐसे कह के चालू नहीं करथन का ब्यास वाला मन का। तो चालू हो गए दिनक बाजा थे और वो चेता रहा रावण जाही तत्कित बेर मारबे ऐसे कह के तब कत को रेसल कर रहेगा चलाते नहीं तो लड़का मन ला छरहा पड़ जाते रावण ला नहीं पड़े। ये हमार मन के बान है जीव बान ला छरहा पड़ सकते लेकिन भगवान उतना बान मारा थे काकर ऊपर रावण के ऊपर नहीं मरा। तो विभीषण डाला देखिए विभीषण ने कैसे नहीं मरा जी ऐसे कह के। तो विभीषण डायरेक्ट की ये मरही गलो कैसे भगवान ये भाई नाभि में बोडी में अमृत है और अमृत का नाम तो अमृत जेकर शरीर में है वो कैसे मर जाही। तो ये बताने वाला कौन है विभीषण एकरे से थी किसकी लंका भेदी विभीषण ढाई आज तक बदनाम है वो। तब यहाँ तक ले तो ठीक रही से लेकिन बाबा तुलसीदास से तो अलग बात लिखते वास्तविक में हमारे मन के उद्देश्य क्या होना चाहिए जीव के उद्देश्य क्या है। सरिता जल जल निधि में जाई
होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जब विभीषण महाराज है तो आगे जब बढ़े लगिन तो 6 भक्त मन के याद करिन। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता उड़लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उड़सर सरोज पद जोई, अहो भाग्य देखाओ मैं तेई, जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाई, ते पद आज विलोक हूं इन नयनन ही अब जाई। ऐसा भगवान के चरण कमल लग जाऊं जब थे भगवान शंकर, ऐसा लजा के देखूं धन्य है मोर भाग। ऐसा जब होकर अंदर में भाव जागी सुना तो बाबा तुलसीदास तो लिखिन कि जीव के परम उद्देश्य होते जैसे नंदिया। नंदिया बोहावत 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 कहाँ जाते? कन्हो डाले घूमे रहा, समुद्र में जाते नहीं। तो समुद्र है कहा है वहां पानी की दुकान रहते। समुद्र में पानी की दुकान नहीं रहा है, न तो जेठ में सूखा है न तो सावन में भर है, तेका नाम समुद्र। तो ऐसे समुद्र में जावत रहते वो कोनो कोनो किस नंदिया ला, अरे भैया आले खूटा डाल लहुर देते तेरा भी फसल बोते ना नहीं गा। अब जेती पे पानी निकला थे यहाँ बोर है सक्सेज है छुहा चरौदा में ते वही डाटा हो जात हंसते है, और आखिरी में जहाँ लबालब पानी भरे है तिहिम जावत हंसते है। इसे कहीं तन नदिया है तन कथे भैया ठीक है मैं रात दिन कर्म करत हूँ, कर्म करना पानी बुहात मतलब कर्म करत हूँ, तो कर्म करत हूँ लेकिन मोला शांति नहीं मिले। सुख अलग हरे शांति अलग हरे। सुख एक ठोक लेना। मैं प्रसंग में पहुंचो जन पहुंचो मोर समय हो जाए तब कैसे करूं मैं थोड़ के समझे के लेके ताकि बोला तो कहत गलो कोई हमारे सेन गुरु जी है प्रसंग को दिक्कत के बेर जाही कह के। सुख अलग है शांति अलग है। कहीं चीज ले फटफटी ले दे, फटफटी में चढ़बे साइकिल वाला तो अच्छा लागते नहीं, आज अच्छा लागे से एकदम ऐसे लागते सुख, और एक करने के पेट्रोल सिरा के छुहा में तन दुख। सुख के पीछे पीछे दुख लिखे। शांति नहीं, शांति कब मिली? जब जीवन में आनंद आई तब। आनंद के उल्टा नहीं है। नर है तब नारी है, आकाश है तब पृथ्वी है, धरती आकाश हर चीज दूधी ठोक है, हर चीज के उल्टा मिल जाए। सुख के उल्टा दुख, लेकिन आनंद के उल्टा उका है नहीं। तो आनंद कहाँ है स्किन? तो आनंद वो भगवान राम के शरण में है। ओकरे से तो कथे आराम करबे तब आनंद मिले। आराम में का शब्द छुपे है? आराम। आप बड़ा आराम लागे इसका, अब ऐसे नहीं कथन का। तो आराम राम छुपे है ना ओमेगा धन राम। तो राम के शरण में जावे तभे आराम मिल सकते, अन्यथा तो ये कन के क्षणिक सुख होकर बाद दुख, फिर क्षणिक सुख होकर बाद दुख लगे। तो नंदिया की ही हालांकि मैं निरंतर कर्म करत बहत हूं, लेकिन मोला शांति मोर अंशी से जब तक नहीं मिलो, समुद्र से ही पैदा नहीं हो। नंदिया ला कहा था और समझाओ इला फोड़ फोड़ के एक स्थिति कि समुद्र में पानी है, वो भाप बन के जावा थे, वो भाप बादल बना थे और वही फिर गिरा थे, फिर नंदिया ढोरगम गिरा थे, वो बही बही के फिर ऊंचे जा थे। तब ये अंश है और वो अंशी है। नंदिया कहना है कि मोल तभे शांति मिलते जब मैं अपन अंशी सन मिलता हूं, तब सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। तीसरे ढंग के जब ये 6 भक्त मला याद करिन तो संत मन के कहना है कि कुंडली से लेकर के रंध्र द्वार तक पहुंची, 6 पार करके 7वां में तेकर से किहिस कि ये जीव हरे कौन विभीषण हा। मानस की भाषा में भगवान कौन हरे? ब्रह्म हरे। भगवान के शरण में जाना है, भगवान में मिल जाना, यही तो हमारा उद्देश्य जीव के नहीं गा। तब ये अलग रखी, लेकिन अब देखा थोड़ा व्यवहार रूप में एतिक मन नहीं खा होगा वो। हाँ नहीं तो बेक निकल नहीं रोक देते शिवगाल भाई का पीछुक मन उठिस मोल दुख नहीं लागिस क्या बार पीछू में जियो मन। अब आगुक मन उठ दी नहीं तन फिर अब काकरसन को ठिया वैसे ढंग के लाग देते, लेकिन आहू वो पीछू वाली मन आगू डा रहू इति खिसकत जाहू। चलो प्रसंग में चलता। विभीषण महाराज है तौन गीस, तब एक झिन्नी के है ना वो भदौहा लगा के नहीं गए हमार मन बरोबर का
राजसी पोशाक में गए और राजसी पोशाक में जैसे ही गिस तब देखिस कौन हाँ बेंद्रा भालू मन समुद्र के ऊपर में रही शिविर डाले रही सो मन शिविर लगा रही से वहां जैसे ही पहुंचते तब बेंद्रा मन देखिस वहां दावत रहे ऐसे कह के नहीं लागते का तब कौन आई एक कौन आ सकते तो रावण के कनो दूत वगैरह तो नहीं हो ही या तो कर कहीं गुप्तचर तो नहीं हो ही जेला मीडिया कहे जा सकते या राजदूत कहे जा सकते नहीं गा तब उसने तो नहीं हो ही तब वो जतका जिन बेंद्रा ऋष नहीं ते मन हा विभीषण ला उतरत देखिस तहने रोक लिस भाई बोला नहीं खबरदार आगे नहीं बढ़ सकते ऐसे वाला यही कर रुकते हैं। अब 2-4 दिन बेंद्रा मन हा अपन राजा सुग्रीव बताइस ऐसे से बात है रावण के भाई हरे पूछन तो ले देख बताइस तो रावण के भाई है वो ऐसे कह के तब वही कर बांध के रखो ऐसे कह के मैं भगवान कर जाता हूँ बताए बड़े ऐसे कह किस का सुग्रीव है। अब सुग्रीव किस अब डायरेक्ट परिचय देवा थे भगवान बैठे भगवान तो सब लोग जानने वाला अंतर्यामी है फिर भी लीला के माध्यम से बैठे कैसे हास मितान ऐसे सुग्रीव घलोक मितान 3 झिन सखा है भगवान के सखल उल्टा करबे खास हो जाते सखल उल्टा करबे ता खास हो जाते मोर खास आदमी भैया देख लेबे लगा देबे ना ऐसे नहीं होतेगा तो खास है भगवान के 3 झिन निषाद राजगु है और ये सुग्रीव और ये विभीषण तो अब ओकर का शिकायत करेल कि सुग्रीव पहले जुड़ गई भगवान के साथ में भगवान गड़बड़ होते भगवान की काय गड़बड़ होते आवा मिलन दशानन भाई दशानंद के भाई आवा थे इसे कहीं किस बोला अरे दशानंद के भाई आवा थे तब का गड़बड़ है काय सोचे है तुम इसे कहीं पूछिस गा तब मोला तो लागते महाराज भेद हमार लेन सठावा हमार मन के भेद ले बराए होई या को धुला सोच रहते हैं सिकिन हम महाराज नीति तो उसने कथे दुश्मन के भाई है भेद हमार लेन सठावा त तोर का है वो विचार तेल बता देना भाई से किन त राखे से बांधी मोह अस भावा ये बांध के रख लेते हैं काय से कह की तब बनेच ने की से दुश्मन के भाई है और राजनीति तिसने कथेगा संकालू होते कोनो भी आवत रही तक ऊपर शंका होल धरते ऐसे कहीं बार आवत होई का ऐसे ढंग के लागते ठीक की भगवान राम है तन हास दिस भगवान राम हास के कथे काबार भगवान राम के नीति और रावण के नीति और अन्य राजा की नीति अलग अलग है। रावण है तो केवल नीति भर ल देखे वो पर वो धर्म नीति रहा झर रहा है नीति भर ल देखे लेकिन भगवान राम हा नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सन जान जथारथ प्रीति करे दुश्मन से घलो प्रीति कर दे वो हाँ तब पहले प्रेम कर दे तब फिर ही जीतबे तब भगवान है तो उन कथे ठीक है सुग्रीव ते अगर कहा था राखे से बांधी मोही अस भावा ऐसे कहीं कहा था लेकिन मोरो स्वभाव तो देखते अच्छा के सखा नीति तुम नीक विचारी अच्छा बात है तुर बात है एक राजा उसने होना घलोक चाहिए लेकिन ममपन शरणागत भयहारी लेकिन मोर स्वभाव थोड़किन उल्टा है जे शरण में आते तिल में अपन अपना लेत हो ये मोर स्वभाव है काबर कि शरणागत कहूँ जे तजही निज अनिहित अनुमानी ते नर पामर पाप में तीन ही विलोकत हानि शरण में आज थे तेला आदमी शरणार्थी ला शरण देना चाहिए। अब ये मोर स्वभाव हरे तब कथे कि कैसे कर भगवान मोलत लागते नहीं वो भेदे ले बराए महाराज भगवान राम कथे कोटि विप्रवध लाग ही जाहू आए शरण तजहू नहीं ताहू चाहे करोड़ों ब्राह्मण लगा के हत्या वो लगे रहा है कोनोला अगर मोर शरण में कहीं आवा थे तब फिर मोला प्राण से बढ़ करके रखूं संकेत करीन काबर रावण है तम कई संत मलत मर्डरेज करे होगा अभी भी देखबे नहीं कनो कर भगवान लहरावा थे तिहिच मल्ला मार डर थे इसने किस्म के जहां जहां देश धेनु तुझे पावही नगर गांव पूरा आग लगावही जे जगह यहाँ चरौदल कनो सुंदर दिस रावण के जमाना में नहीं गा यही कर भून जाक मर जाते हमन कौन है रे आले खुटक शत्रुहन आए कथे वही पहली ऐसे वाला रीस वह जिला जिला देखे जही जही देश धेनु तुझे पावही नगर गांव पूरा आग लगावही तेकर से तिकही का कि कोटि विप्र वध लाग ही जाहू अगर करोड़ों ब्राह्मण के हत्या भी लगे होई अगर मोर शरण में कहीं आवत है तब मैं होला राख हूं। दूसरा बात
ते कहा था भेद ले बड़ा हुई कही के, तब भेद का कर होई कई जी नहीं कहते हो हमारे घर छोटकी छे गोठियाए हुई तबे जानी नहीं था हमारे घर के बात लग कौन जानी है ऐसे नहीं कहते का तो छोटकी छे हम कहीं नहीं कहते ये को कहीं हम काकरो से कहीं चारी चुगली नहीं करे नहीं से कह के तो तोर घर के बात लगती ही गोठियाबे तब जान ही नहीं तो कौन है जान ही गा कई घर बाप बेटा नहीं थे सास बहू झगड़ा होते नहीं था सियानाज मन आज हमारे घर होकर दाई सनपर माते रिस गा ती छे गोठियाबे तब जानी भाई नहीं तो नहीं जाने। तब भगवान राम हाँ सुग्रीव कथे कसमितान एक कनिक बता तुहार और हमार मन में कहीं भेद है का, कहीं भेद हवे नहीं है प्रभु, तब भेद है कि नहीं है तब वो कैसे भेद ले बराही हो का भेद ला मन ले जाही उभय भांति ते ही आना हो अगर कनो भेद ले बर आज छोही तब हो ले अगर मोर शरण में कहीं आगे है तब उभय भांति ते ही आना हो हंसी कही कृपा निकेत जय कृपाल कही चले अंगद हनु समेत। ये मन हनुमान के सिखोता है विभीषण चलना वो तो शरणागत मला रखते तोर पर बड़ कृपा करी तब मैं तो नाथ हूँ जी भगवान मोला नाथ जानी तबे तो ऐसे कहीं कह रही थे तो मैं था बोल भाई टेंशन मत ले से कहीं चेता रही से अब उसका भी मिटकाए बैठे नेवता कौन नेवते है हनुमान हाँ लेना बे ऐसे कहीं के खोजल गिरी तो समझ आ दुनिया थे त्याऊ धीरे गोठिया कार गोठिया तो समझ नहीं आई तब कोई मतलब नहीं गा तब टेंशन मत ले से कह के विभीषण लगे इसमें रहूं ऐसे कह के अब मैं पूछता कन्हो आदमी है मोला बलालिस चल नगा ले खुटा रथे कथे हमार सगा जात भाईता है आज पूरी सब्जी रांधे बला लेने कनी कैसे कही कन्हो कही दिस जे चिन पहचान बने गोठियात बतराथन ते मन। अब ओकर बाद घर में गए चल भाई बला है अब चूर पक गए होई अब झेलक बेर हो गए कही के गा तब जे बला है ते कुड़िया में खुश रहे और बाकी मन हाँ कहाँ गा फलाना ऐसे कह कहा तो कोनो जी ऐसे कह के तब ओकर बड़े भाई नहीं थे सियाना मान नहीं थे दाई मना करो आवा थे तब वो मना अकबा काही नहीं वो कैसे आ है कैसे आ है कहीं काम है कागा कहीं काम है का और वो मोल नेवते थे घाटिया में चुपचाप सुना थे तीसरे ढंग के हनुमान हाँ एला उभरारी से कौन ला विभीषण ला तब हनुमान तो कहा सुनो भ्राता देखा चाहूं जान की माता विभीषण ला भाई कही दे रही से विभीषण हड़बड़ा गई थे कैसे मोल भाई कथा जी मैं तो रावण के भाई होगा ते कैसे मोल भाई कथा से कह किहिन अरे भैया मैं भाई बने कहा था एकर से थी कि तेहा लंका में हबस अभी तक ले बाप भला महतारी देखे जाना था शीतल जानत नहीं रिस गा ये देकर हबे देकर रखे कई के विभीषण जानत रही से लेकिन ते बाप ला नहीं देखे हस अब मैं बाप ला देखे हूँ भगवान राम कर हनुमान बर दिन के हबे हुआ मैं बाप ला देखे हूँ दाई नहीं देखे हूँ तेकर से ती देह के नाते ला छोड़ वैदेही के नाते से मोर तेहा भाई हर तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता देखा चाहूं जान की माता ऐसे कह के वो उभरा रहा है तो ले भाई ठीक है फिर आहूं तब फिर देखे रहे थे भाई अरे टेंशन मत लेना ऐसे कह के अब आई गए हा तब हनुमान मना चुपचाप बैठे नेवता अपने नेवते है लेकिन भगवान इसने की अगर दोनों प्रकार से कनो जो सभी आवे सरना ही राखी होता है प्राण की नाई अगर कहीं ऐच गए अब वैसे तो पापी मनखे होती तो मूर्ति में नहीं आए पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काहू पापी मल्ला कई झील देखबे नहीं गया मैं तुम्हारे गाँव अच्छा लागत मैं देखता हूँ 2-3 साल अब हो गए 1 साल आ रहे हैं तब कई गांव में रामायण होत रही तब लड़का मानो खड़े रहेगा कद को चुप करा ली सियान मन बैठो नहीं जी रामायण होते अच्छा लागत तुम मल्ला अरे कहीं बैठ जा भाई तब कद को कह ली लेकिन वो लड़का मन नहीं बैठे भले दूसरा डहार रही थी लेकिन वह नहीं बैठे ये स्वभाव के रहे रथे मैं निवेदन करत रहो कि ऐसा विभीषण महाराज है तो चुपचाप वहां हबे और ये ले हनुमान अंगद आदि आदि है तो ओला लाने बर गे अब लाने बर गए ले भाई चल हमार मालिक बुलावा थे ऐसे कह के अब हनुमान असल मिटका है ना हनु की सोकरे से पहली बार लिखा है हनु शब्द है और रामायण में कन्हों का नहीं लिखा है
का बार गुरु अपने बने रही से त कोनो और पूछी तुलसीदास ले एकर का बार हनु अलकरहा चसन लिख दे से कह के ता मान अगर लिखते हो तो गुरु बने का अभिमान आती जीवन में तो एकर से ती मान ला हटा दे हनु भल लिखे। अब हनुमान मन के साथ में भगवान के तीर में कौन आवत है? विभीषण। अब दूर रहते देखे दो भ्राता, दूरिया चले दूर रहते देखे दो भ्राता, नयना आनंद दान के दाता। दूरिया चले देखिस, अब भगवान असन के रूप नहीं, भगवान असन के मुखमंडल जब देखिस नहीं तो विभीषण थर्रा गए। नील सरोवर नीलमणि नील नीर धर श्याम, लाज तन शोभा ने रखी, कोटि कोटि सत काम। अरे वो भगवान के रूप लावण्य देखा थे। तब ओकर बाद में विभीषण महाराज के जीवन में प्रेम हो गया। करुणाकर भगवान ला देखते हैं, धुरिया चले, लेकिन देखे देखे के घलोक तरीका होते। दाई मन अगर भगवान अपन लोग लेकर देखते तो चेहरा देखते नहीं गा, दाई मन अपन लोग लेकर देखते चेहरा देखते। औ कन्हो भक्त मन भगवान ला देखते तो कर चरण ला देखते। भरत उसने नहीं कहते जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन, मुनि देव मन घलो की चरण सरोरहु नाथ जनी कभू तजय मति मोरी। तो भक्त है तो भगवान के चरण ला देखते, लेकिन विभीषण है तो भुज प्रलम भगवान के भूजल देखी से कही। अरे अत्यक बड़े संत हरि जी वो आगू कह दे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे से गलो के भगवान, और भगवान के भूजल देखा थे सिकिन। तब एकर का अर्थ हरे? एक भजन पुनः चर्चा बोल श्री रामचंद्र की जय। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। मानो तनयन मोल है, मिले न दूजे पके हुए फल गिर जावे, फिर से न लागे डार। माटी के काया तुर माटी में मिलही, माटी के काया तुर माटी में मिलही। तोरे जिंदगी हवे दो दिन के, कर ले भजन है राम नाम के। तोरे जिंदगी अमर हो जाहि जी, कर ले भजन है राम नाम के। तोरे जिंदगी अमर हो जाहि जी। माटी के काया तुर माटी में मिलही, माटी के काया तुर माटी में मिलही। तोरे जिंदगी गवे दो दिन के, कर ले भजन है राम नाम के। तोरे जिंदगी अमर हो जाहि जी, कर ले भजन है राम नाम के। तोरे जिंदगी अमर हो जा
राम में लगन लगाने जी, जिंदगी के डोर मैं दे दे प्रभु और जिंदगी अमर हो जाए जी, जिंदगी के डोर मैं दे दे प्रभु और जिंदगी अमर हो जाए जी। जाए जी, जिंदगी के डोर में दे दे प्रभु ला और जिंदगी अमर हो जाए जी। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में होती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नहीं आप ये बंद करवा दे तो मैं बंद कहा मुला का 2-3 घंटा बोल दूँ एक ही रहते उसके कर बात कहा दूंगा अब ये बड़ा कल बात नहीं का चलो ये चौपाई 5-10 मिनट में कर देता हूँ काबरो ये चौपाई मोल मिले हैं ओकर बारे में। विभीषण जी महाराज एकदम दूर से देखिस और दूर से जैसे देखिस तो भगवान के सामने में डायरेक्ट कहीं पर थे नाथ दशानन कर मैं भ्राता, ये बोली है ना भगवान ला पूरा विदीर्ण कर देते। मैं पहले एक के निवेदन करत रहे हूँ कि वो भगवान के हाथ डाल देखिस की कैसना हाथ भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, हाथी के सूंड बरोबर भगवान के हाथ आजान बाहु कथे। तब मन में कारी से कि रावण ला जरूर मारी भाई ओकर हाथेल देखिस वह रावण ला मार के मोला जरूर राज दिलाही, ये वासना रही तभे सचिव संग ले न पत गयु, सचिव मन के साथ लेके गेड़ी सोहा तेकर स्थिति भगवान के भूजला वो देखत रहीन और निवेदन करिस नाथ नाथ पहली नाथ किस होगा काबर ओकर पहले अपन आपला अनाथ समझे हो। रावण के राज में भले ऋषि विभीषण हा लेकिन अधरहा सन ऋषि हो तभे हनुमान जी महाराज इतन पूछिस विभीषण ते रथस कैसे यहाँ कीन तब जिमी दसन मही जीव बिचारी जैसे ये 32 ठोक दांत है तेकर बीच में भीतरी में जीव रथे बिचारी की सोकरे से बिचारी रथे एको कनी कहते थी हो के त्रट ले चाप देते तीसरे ढंग के मैं दबक के हवो हनुमान कर बोले रही से एकर आगुच में भगवान राम ओकरे से कथे कह लंकेश सहित परिवार कुशल कुठारा वास तुम्हारा राक्षस मन के बीच में ते कैसन ढंग के रात रहे जी विभीषण के किया करके त
ता अपन आप ला अधरहा समझे, तब भगवान के भूजा के आश्रित पाना चाहत सुहा, तेकर से थी वो भूजा ला देखी। और एक शब्द भी बोल नाथ हनुमान कर कह रही से कबहू कि प्रभु यानी भगवान हम बोल अनाथ समझी कि नहीं समझी, अनाथ समझी तब मैं भगवान ला नाथ मानू, तब ओकरे से थी वह नाथ पहले की। अब एक एक शब्द में 2-3 मिनट दशानन अच्छा चीज बोलिस, हमन का अनुभव परिचय देता नहीं अपन परिचय लो, तब थोड़ा बढ़ा चढ़ा देथन नहीं, मैं तो वहाँ पोस्ट में रहे हूँ, ओकर बाद वहाँ हो के ना काय कहते का ऊंचे पदों पाते तेरे भुलात हो प्रमोशन होके, तो अपन आप ला सजा के जतका अपन आप ला सजा सकन आए वाला दबान ऐसे ढंग के परिचय देथन हमन हा। लेकिन ये विभीषण हा अपन दोष ला गुण तुम्हार और देखे निज दोषा वाला भाव, तब मैं हाँ दशानन के भाइयों से कह दशानन काबर की से कि रावण हाँ हार के लेके रहा सीता ला तेल कौन बताइसे हमार धर्मी वाला भाई बताइसे सुरता करवात हो कि लय दक्षिण दिशि गये गोसाई अति विलपत कुररी की नाई नाथ दशानन यह गति की निमोर पंख के काटने वाला और सीता ला हरण करके लेकने वाला कौन है दशानन हरे की तेकर से कथे में ओकरे भाई हरो काकर भाई दशानन के भाई हरो, और वो दशानन के भाई होते ऐसे 5-6 ठो को नाम लेते, 10 मुख कह दे, कन्हो कर 10 सिर घलो कह दे, 10 कंठ घलो कह दे, तब 10 सिर के मतलब का है जे हा 10 प्रकार के कुबुद्धि लगाए, अक्कल हिम्मत नहीं वो हाथ गोड़ में थोड़े कर रही है नहीं भाई, तब 10 प्रकार के कुबुद्धि लगाते 10 मुख, और ओकर बाद 10 मुख, तो 10 मुख के मतलब का है अब्बड़ गोठियाना जरूरत से ज्यादा 10 मुख बोली उठा कुलाना ऐसे कह देते समुद्र बांधी तत् की भी, तो अब्बड़ गोठिया थे ते जगह में 10 मुख लिखी, और 10 कंधा घलो कथे बोला, तो कंधा मतलब बल, अब बल के अभिमान तो बोला अब्बड़ रीसे नहीं, हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते वाला त्रावाना रीसे, तब ये जगह नाथ दशानन दशानन की आनंद के मतलब है कि कामी रावण ला बोला थे, तभे शीतल हर के लग गए, नहीं तो देवदक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीती बरई निज बाहुबल बहुत सुंदर न नारी ओते ककल रखे बाद जगदम्बा ला हर के लगे, तो ओकरे से कहीन कर मैं भ्राता मैं ओकरे भाई हूँ जे है तो नारी हर के लगे है, नाथ दशानन कर मैं भ्राता निशिचर वंश में राक्षस कुल में जन्म ले हो, हालांकि उत्तम कुल पुलस्य करना थी शिव विरंच पूजे बहुभांति, लेकिन ओकर बाद जतका चलावा थे ओकर वंश लते मर राक्षसी भाव चलावा थे की रावण घलोक राक्षसी भाव वाला है, ओका दाइल कबे तो राक्षसी ने छरे रहेगा कैसीगा, तब कुल मिला के उत्तम कुल में भले रही से, लेकिन सियान मने कहते तुमन तो पूरा कुल ला बोर दे रे, तोर बाप मन उतने सुंदर सुंदर ही बेचारा मन जगह जगह जाने ऐसे कहते, तते कुल बोरुख है, तब जतका रावण मन चलावा थे उमन निशिचर वंश वही कुल के हरो जन्म सूर त्राता और आप देवता मन के रक्षा करैया, तभे तो आकाशवाणी में कही देते हे भगवान जल्दी आनगा रावण अत्याचार करते हमन कैसे बार में भाई तोर सहारा से जरूरत है से की, तो जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धर्मऊ नरवेशा कश्यप अदिति महातपकिन्ना तिनको मैं पूरब वर्दिन ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरभूपा तिनके गृह अवतरिहं जाई रघुकुल तिलक सो चारो भाई नारद वचन सत्य मैं करहं परम शक्ति समेत अवतरिहं, आकाशवाणी करे घोषणा करे मैं आवा तो तुमन टेंशन मत लो निर्भय हो देव समुदाय हरिया सकल भूमि गरवाई मैं आवत हूँ टेंशन मत ले वैसे के तत्ते देवता मन के रक्षा करने वाला महाराज और वो देवता मन के विरोधी है, तो कुल मिला के यू करे हद निश्चरहीन करहूँ कह के और वही राक्षसी कुल में मोर जन्म हो है और अनेक भाव है, लेकिन समय ला देखते हुए हमार जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा दुख लगा थे तो आदमी यहाँ फांसी रोक मार देते नगा रिस खा बुदला बुद खा पर आने वाला, लेकिन ऐसा नहीं विभीषण महाराज है तो हालांकि बड़े भाई से मार खैस लेकिन भागीस तब दूसरा डालने भगवान को थी भागीस है नहीं भाई, अच्छा बात नहीं भगवान को थी साधु महात्मा बन जाना ज्यादा घर के मन लड़ाते नहीं का, तब ये होकर जीवन में बहुत ही अच्छा भाव रही से और अब
मति अनुसार और शरणागति जब हम ज्ञानी नहीं बन सकन, भक्ति नहीं हो सके, कर्म नहीं हो सके, तो भगवान के सामने अपन आपला माम एकम शरणम ब्रज। भगवान के कहना है मोर ऊपर तेहा जननी जनक बंधु सुधर। आप बड़ा कल बात है, अपन आपला समर्पण कर दे, शरणागति दे दे। भगवान के काम है वो कैसे करी तो वो जाने। बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से सम्मान देंगे आदरणीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी। जय जगत मानस परिवार आले खुटा के आप व्याख्याकार हैं, संचालक हैं और रायपुर जिला मानस संघ के आप अध्यक्ष हैं। और मानस में आपका चिंतन, मानस में आपका अध्ययन और विभिन्न ऐसे आयोजनों में, पारिवारिक कार्यों में, गृह कार्यों में बहुत जिम्मेदारी होते हुए भी आप जो है निरंतर प्रवास में होते हैं और इसी तरह से मंचों में उपस्थित होकर अपनी भावनाओं के माध्यम से जनमानस को संबोधित करते हैं। आज आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें अपनी उपस्थिति दी और इस समय को प्रवाहित किया। एक बार आप सबकी तरफ से आपकी उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। अब हम आप सुनत रहें सुंदरकांड के उपावर प्रसंग, नाथ दशानन कर्मय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। भैया भाई से ही बैरी नहीं, भाई से ही हितवा नहीं कथन हमन छत्तीसगढ़ी में। विभीषण महाराज आज जनमानस में बदनाम हैं, घर के भेदी लंका ढाए एकर नाम से। वास्तव में हनुमान जी महाराज के जाए के बाद, जैसे आदरणीय सिन्हा जी व्यक्त करिस भावला, लंका यदि जिंदा रही से तो एकमात्र विभीषण के नाम से जियत रही से। यदि आपके 5 उंगली है भैया और ये में के ये 4 उंगली खराब हो गए, 1 उंगली सही है, 4 उंगली आपके खराब है, 1 उंगली सही है, तो डॉक्टर हो वो 1 उंगली ला बचा के ही ऑपरेशन करी ताकि वो ला कुछ मत होए। खबर ये है स्वस्थ है। ठीक यही स्थिति विभीषण की रही से। महाभारत में कर्ण लवी कोनो सवाल करिस, महाराज धर्म धर्म ते बेहतर समझ सकथस, ओकर बावजूद ते दुर्योधन के पक्ष लेथस। बाली के संदर्भ में बात है, जब भगवान बाली मारिस बाण किस महाराज ते मोला मार दे, ते मूल रूप से तोर जो परेशानी है वो रावण से है भाई। मैं तोर कुछ नहीं करे हूं, मोर भाई भाई झगड़ा है, अब मारे रहते मोला, मगर पहली तो रावण ला मारना रही से, ओकर बाद मोर ऊपर तोर हाथ चले रहतीस तो ज्यादा अच्छा हो रहतीस। अबे तीनों प्रसंग ला आप मिला करके देखो, बाली करत कारी से भगवान ले पहली लंका के रावण ला जीत के बैठे रही से। अब ओकर आगू में वो नगर गांव पूरा आग लगा, वहीं काकरो बहनी, काकरो बेटी, काकरो खुरिया, काकरो डाड़ा, काकरो घर, काकरो खेत, सब में उत्पात मचाते। संत महात्मा तकलीफ देते। एला बाली नहीं देखत रही से, एला बाली देखत रही से और देखते हुए भी चुप रही से। अभी लड़ाई हुई से ना गाजा पट्टी में, वो फिलिस्तीन में, भगवान की ही बाली ओलत में पाछू मारू जे अत्याचार करते ला, मगर ते ओलत खवात हस, पियात हस, प्रश्रय देत हस, तो ये पहली मरबे। पेड़ जियत है भैया, ओम पानी पर थे तब पेड़ जियत है। तेकर सिति बाली खनन भगवान पहली करते, ओकर बाद का कथे लंका के रावण ऊपर। तो ये प्रश्रय देत रही से, विभीषण के पावर में लंका के राज करत रही सोहा। ओकर सिति बड़े बड़े योद्धा मर गए, तुलसी का बुआ भाग नहीं की रावण ला, मगर अरे कहे मैनखे चिन्हार नहीं रे रावण तोला। विभीषण जैसे भाई के सत्कार नहीं करे, ओकर सम्मान नहीं करे, ओला नहीं समझ पाए। भयउ विभव बिन तब ही अभागा, कहे तोर ले बड़े अभागा कोई नहीं हो सके भैया। तो सज्जन आदमी के हमला सम्मान करना चाहिए, अच्छा व्यक्ति के हमला सम्मान करना चाहिए, संत के सम्मान होना चाहिए। और विभीषण महाराज कथे में निश्चर वंश क्यों? माता पार्वती भगवान शंकर ने पूछिस महाराज, त्रेता में, द्वापर में, ये सब युग में बड़े बड़े राक्षस, दांत वाला, चुंडी वाला, हाथ गोड़ वाला, ऐसा अपन कथा मन में वर्णित थे। कलयुग में कुछ इसने नहीं दिखे, कलयुग में कोनो ऐसने नहीं दिखे। तब राक्षस नहीं है कलयुग में। तब कि देखो आप 3 युग ला देखो, सतयुग के चर्चा करो। देवता मन स्वर्ग में रहा है, राक्षस मन भीम रहा है, स्वर्ग से यहां तक की दूरी। द्वापर में देखो, एक के गांव में आगे कंस और कृष्ण
त्रेता में एक के घर में आ गए। अब ये कलयुग राक्षस और देवत्व हमारे भीतरी में खुसर गए। एक के शरीर में राक्षस हर है और देवता घलो हर है। तब किस निशाचर ओ हरे कहे मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। और इसने एक जगह कथा होतरी से 9 दिन ले कथा खींचगा, गाड़ी चढ़ाए बरो करगिन चरुदक मन है। तो कई बार एक जन आदमी खलो वक्ता ला ताकत दे देते। अब खोजे बार हमन भीड़ खोजे था, ओ 200 400 1000 भर रती रे तो मजा आती। सब नहीं चित कहाँ बुलावे, सब ले पहले आए सियनहा आघू में बैठे और सब ले आखिरी में जाए। वहु गेरी समराय बरो रोड करा। तो महाराज बोल देख डरिस कि बाबा आई कोई आयत मत आएगा, सब ले आघू ते आस हाँ और सब ले पाछू जास। 9 दिन में सही कथा ही सुने। मान लो कहीं नहीं समझो बे, फिर बलाहू नहीं बलाहू चरुदम का ठिकाना मोला तो पूछ ले बता दू हूं अभिच्चे। ओ बाबा की सब बात समझ में आ गई महाराज, हर चीज समझ में आ गई। एक ठमोल संशय है और वो चीज समझ में नहीं आया रामायण में। तो काय है ते राक्षस राक्षस कहा ते राम राक्षस से दो रावण, ये मोर समझ में नहीं है सभी तक। सुकुरदुम हो गए महाराज है कि 9 दिन ले कथा कहो और कते राम में कते राक्षस राम दो रावण ते नित समझा सके हो। तो कथे बाबा न राम राक्षस नहीं हो न रावण राक्षस नहीं हो। अच्छा कोई राक्षस नहीं रामायण में? नहीं। तो कौन है? किस में राक्षस हो? का बात करता महाराज ते कैसे राक्षस? अरे किस 9 दिन में तो समझा नहीं सके राम राक्षस से धूल रावण, तो मोल ले बड़े राक्षस कौन हो? अच्छा हाँ, यदि मैं नहीं हो तो ते राक्षस है। तो मोला कैसे राक्षस बना था बाबा? 9 दिन में नहीं समझे राम और रावण ते राक्षस नहीं होता। तो राक्षस के ऐसा परिभाषा नहीं है। एक बार जोरदार ताली आइएगा। आदरणीय सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करें। और श्री मनहरन साहू जी चरभट्टी से, श्री परमेन सिन्हा जी चरोदा से, श्री रूपेंद्र साहू जी, आप तीनों द्वय आएंगे, तीनों सज्जन आएंगे और आकर के आदरणीय श्री सिन्हा जी का स्वागत सत्कार करते हुए श्री मनहरन साहू जी चरभट्टी, श्री परमेन सिन्हा जी चरोदा, श्री रूपेंद्र साहू जी, आप तीनों आएंगे और हमारे बीच मंचासीन श्री सिन्हा जी को हम सब की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विदाई में सहयोग दें। सज्जनों, आपके बहुत छोटे छोटे सहयोग से ये वृहद कार्यक्रम 3 दिवसीय आपके ग्राम चरोदा में स्वर्गीय देवेश सिन्हा की स्मृति में दादा श्री खुरवाहरा राम सिन्हा चरोदा 1521 रुपए, शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला स्टाफ 1201 रुपए, 1001 रुपए हमें प्रदान करते हैं श्री बिछा साहू जी फुलजर, श्री राम सिन्हा जी छुईहा, श्री भागीरथी सिन्हा जी पत्रकार छुईहा, श्री राजेश्वर सिन्हा जी सरपंच छुईहा, श्री खेलन सिन्हा जी चरोदा, श्री खेलन दीवान जी डॉक्टर चरोदा, श्री गोवर्धन सेन जी पंचायत सचिव चरोदा, श्री कीर्तन पटेल जी चरोदा, आप सबके तरफ से 1,000 रुपए का सहयोग इस आयोजन के लिए मिला है। श्री उमेश ध्रुव जी सहायक सचिव चरोदा, एक बार पुनः ताली के माध्यम से आदरणीय सिन्हा जी का धन्यवाद करेंगे। आइए श्री रूपेंद्र सिन्हा जी, आप लिखित हैं, साहू जी क्षमा करें, आप लिपिक हैं, प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति चरोदा में 501 रुपए का सहयोग आपने इस आयोजन को दिया है। हम आयोजन समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और एक छोटा सा सम्मान आपके समर्पण के लिए। आइएगा, इसके बाद हमारे बीच में हमारी एक बहन इस मंच पर मंचासीन होगी, महासमुंद जिले की। तत्पश्चात फिर हम प्रेम भैया को इस मंच के माध्यम से सुनेंगे। आइएगा, सामने आ जाएं। आप लोग भी एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपका सहयोग इसी तरह हमारे इस आयोजन को मिलता रहे भविष्य में भी। आइएगा, मैं मंच पर सादर आमंत्रित करूं दीदी सोनिया साहू बिरकोनी।
आइए एक संगीत का अंतराल ले लें, तब तक एक अंतरा का एक भजन। रात्रि में 2 घंटे का भजन इस मंच के माध्यम से आप देख सुन पाएंगे। उपस्थिति बराबर होनी चाहिए, कम से कम 10 बजे रात तक ये मंच चलेगा। मैं स्थानीय माताओं बहनों से निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। आइए एक भजन के लिए हम निवेदन करें। उसके पश्चात दीदी सोनिया साहू जो कि बीरकोनी महासमुंद जिले से हमारे बीच उपस्थित हैं, आज की महिला वक्ता, उनको हम इस मंच के माध्यम से सुनेंगे। संगी बन जाना राम दीवाना तै गाले तुलसी के बैनरे बिलमा बेते झन संगी ये काया तो छूट जाई ना, ये काया तो छूट जाई ना। संगी बन जाना राम दीवाना तै, संगी बन जाना राम दीवाना तै, तै गाले तुलसी के बैनर, तै गाले तुलसी के बैनर बिलमा बेते झन संगी, बिलमा बेते झन संगी ये मेरा झन छूट जाए ना, ये मेरा झन छूट जाए ना, ये मेरा झन छूट जाए ना। संगी बन जन राम दीवाना तै, संगी बन जन राम दीवाना तै, तै गाले तुलसी के बैनर, तै गाले तुलसी के बैनर बिलमा बेते झन संगी, बिलमा बेते झन संगी ये मेरा झन छूट जाए ना, ये मेरा झन छूट जाए ना, ये मेरा झन छूट जाए ना। ये दुनिया में फंसे खुर को भजन नहीं करे, ये नर तन ला आए तो भोले रे खुर को जतन नहीं करे, ये नर तन ला आए तो भोले रे खुर को जतन नहीं करे। ये दुनिया में फंसे खुर को भजन नहीं करे, तन लाए तो भोले रे खुर को जतन नहीं करे, ये नर तन लाए तो भोले रे खुर को जतन नहीं करे। अब झन कर संगी नादानी तै, अब झन कर संगी नादानी तै, तै गाले तुलसी के बैनर, तै गाले तुलसी के बैनर बिलमा बेते झन संगी, बिलमा बेते झन संगी ये मेरा झन छूट जाए ना, ये मेरा झन छूट जाए ना, ये मेरा झन छूट जाए ना। पुण्य कर्म नहीं करे, दान धर्म नहीं करे,
मोह माया के अंगराम संगीरे हाथ हथोरे जरे मोह माया के अंगराम संगीरे हाथ हथोरे जरे पुण्य कर्म नहीं करे दान धर्म नहीं करे मोह माया के अंगराम संगीरे हथोरे जरे मोह माया के अंगराम संगीरे हाथ हथोरे जरे अब मिल ही न मौका दोबारा रे अब मिल ही न मौका दोबारा रे नहीं गाने तुलसी के बैनरे नहीं गाने तुलसी के बैनरे बिलमा बेते जन संगी बिलमा बेते जन संगी ये बेरा जन छूट जाए ना ये बेरा जन छूट जाए ना ये बेरा जन छूट जाए ना संगी बन जाना राम दीवाना तै संगी बन जाना राम दीवाना तै नहीं गाने तुलसी के बैनरे नहीं गाने तुलसी के बैनरे बिलमा बेते जन संगी बिलमा बेते जन संगी ये बेरा जन छूट जाए ना 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 ये बेरा जन छूट जाए ना। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से मंचासीन संगीत मंडली प्रज्ञामानस परिवार शोरित बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देवियों सज्जनों माताओं बहनों पुनश्च हम अपनी राम कथा की यात्रा में आगे बढ़े। हमारे बीच मंच पर दीदी सोनिया साहू विराजमान हैं। आप ग्राम बिरकोनी से हैं और मानस में व्याख्यान का पक्ष आप संभालती हैं। आइए आपके उपस्थिति के लिए हार्दिक वंदन अभिनंदन नमन करते हुए भाल पर तिलक लगाकर स्वागत देने के लिए मैं निवेदन करूं। श्रीमती विद्या सिन्हा जी गुरेदा से हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमती उमा सिन्हा जी, आप दोनों बहनों से निवेदन है आकर के मंचासीन दीदी सोनिया साहू को चंदन से तिलक करके स्वागत प्रदान करेंगे। श्रीमती विद्या सिन्हा गुरेदा, श्रीमती उमा सिन्हा। देवियों सज्जनों माताओं बहनों, श्री चतुर्राम जी चरभट्टी निवासी हैं आप। आपके समस्त परिवार की तरफ से 1020 रुपये आयोजन समिति को प्रदान किया गया है ताकि श्रोताओं को चाय पिलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लखन साहू जी चरभट्टी 101 रुपये आपने हम तक सादर संप्रेषित किया है। आप सबने जिस किसी रूप में भी योगदान इस आयोजन को दिया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करूं, सिर्फ आज का ये समय है, फिर 1 वर्ष का इंतजार हम सबको इस पर्व के लिए करना पड़ेगा। माताओं बहनों, काम प्रतिदिन है, हम आप सब कहीं न कहीं व्यस्त हैं। आज का समय हम आपसे मांगते हैं, मंच में अपनी उपस्थिति देंगे। इनके बाद आप सुनेंगे श्री प्रेमलाल जी साहू मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा, जिनको सभी सुनना चाहते हैं। बहुत सुंदर उनकी प्रस्तुति संगीत में अपनी टीम के साथ यहाँ बैठेंगे। मैं ये निवेदन आप तक संप्रेषित कर रहा हूँ। तो आइएगा, आप सबकी तालियों के बीच में सीधा यह मंच सादर समर्पित करूँ दीदी सोनिया साहू को। रामचरितमानस के लंका कांड की यात्रा हम आप सब करेंगे। हमारे ये प्रयास रहे कि महिला वर्ग जेनी हम मंचस्थ होते बोला महिला मन के लिए एक प्रसंग दिए जाए। तो थोड़ा आगे हम जाथन, जब रावण के इंतकाल हो जाते कहना चाहिए, और रावण के समाप्ति के बाद मंदोदरी का बोला थे रावण ला, ये बात ला दीदी व्यक्त कर ही आपके बीच प्रस्तुत दोहा के माध्यम से। दोहा क्रमांक 104 पर आपका ध्यान चाहूंगा। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहियान, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान लखन सिया रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार तालियां देंगे और मन सादर समर्पित है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए राज रामचंद्र की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की
अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिराव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे, प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव, सर्व विद्या प्रदा भव, सर्व विद्या प्रदा भव। आदरणीय संत समाज, भगवान श्री राम के नैनीहाल दंडकारण्य दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे पावन धराधाम ग्राम चरौदाला मोर जी से एक छोटी सी बालिका की ओर से नंदन है, वंदन है और प्रणाम है। आप सबके चरण कमल्ला और आप सबो झल्ला जय जय श्री राम है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मैं हम मानस पथिक परिवार ला, जेमन मोर जी से एक छोटे से लड़का ला अतका सुंदर मंच प्रदान करे हो। राम कथा जे प्रसंग में चर्चा करना है, वैसे तो आप सबो झन के पड़प्पन हरे कि मोर जी से छोटे लड़का ला आप सबो झन सुना था। आदरणीय संत समाज, आओ चर्चा करन लंका कांड दोहा नंबर 104, जिम बाबा तुलसीदास लिखिस कि आहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जो के वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन है भगवान। पहली चर्चा हम करन कि कौन ला कहा तेला, किसने किससे कहा। अब ये प्रसंग लिख तो दिस तुलसीदास जी महाराज, आहा नाथ रघुनाथ सम। कथा जब चलते तो कोनो कोनो गोठिया रिथे और कोनो सुनैया रिथे, नहीं तबियत की बेगा। अब हम काकरो संग गोठियात हन तक कोई सुनने वाला रही या कोई बताओ तब है कि वो तो आज आहा रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। आज कोई किथे कि भगवान राम के समान कोई कृपा सिंधु नहीं है, ओकर समान कोई कृपालु नहीं है। तो कौन ला कहा थे, किसने किससे कहा। तो ये बात ला मंदोदरी कहा थे। मंदोदरी कौन ला की थे ये बात ला कि भगवान के समान कोई कृपा सिंधु नहीं है, कौन ला कहा थे। ता कहा थे अपन पति रावण ला। पहले गुरु जी बताई से वो रावण जेकर मृत्यु हो गए हैं। रावण के मृत्यु हो गए, रावण के मृत्यु होए के बाद रावण के सावला आज मंदोदरी अपन गोद में रखे हैं और गोद में रख के कहा कि आहा राम नाथ रघुनाथ सम। आदरणीय जन समाज, नारी बहुत शक्तिशाली रीत है, बहुत शक्तिशाली। एक नारी पत्थर तोड़ सकते, चट्टान तोड़ सकते। आज हम कोई भी क्षेत्र में देखन नारी हर जगह है, पेट्रोल टंकी में भी आज नारी है, आज पायलट भी नारी बन चुके, हर क्षेत्र में नारी है। हमें नहीं, यहाँ तक कि आप मने तंग कथा सुने बर बैठे, पहली कथा सुने बर और कहे बर तको नारी ला स्थान नहीं दे जात रही से। आज नारी हर क्षेत्र में आगू है। कोई नारियल कहते हैं, हम कभी कभार खदान में नारियल पत्थरा चीरत देखथन, चट्टान तोड़त देखथन, वो नारी में इतना ताकत है। लेकिन एक नारी पत्थर ला तोड़ सकथे, चट्टान ला तोड़ सकथे, ओकर में ताकत है। लेकिन एक नारी हम मंगल सूत्र टूटे स्वयं टूट जिथे, जे सब ला तोड़ दे, मंगल सूत्र टूटे स्वयं टूट जाए, ऐसा नारी। इतन जितना जन नारी बैठे, पहली शुरू की महिला मन बैठे अब ओकरे कान मोला बैठा दिस ने, फिर बाद में रिस मो रहा। एक नारी हर हमेशा चाहते भैया पति कैसनो हो, चाहे दरवा हो, मंदवा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोढ़िया क्यों ना हो, लेकिन नारी हर हमेशा चाहते कि भगवान सबसे पहली संसार से मैं जाऊं, और मैं जाऊं तो कैसने जाऊं। तब मोर जो अंतिम समय आए तब मैं अपन पति के ओकर गोद में या फिर ओकर बाह में अपन शरीर ल त्यागाऊं के छे। सबसे पहले मैं जाऊं, मोला पहले ले गए। जब वो मंदिर में जाते तो मंदिर में जाकर प्रार्थना करते, भगवान मोर चूड़ी अमर रहा है। कई जन मैंने कॉमेडी में ला दे, लड़काओं में लग के देते तोड़ चूड़ी अमर रहा है के थे, उसने कहते आशीर्वाद देते तोड़ चूड़ी अमर रहा है बाबू के थे। तब बाबू मन बर नो है, मैया मन बर हरे। हर नारी मंदिर में जाए, चाहे उपवास रहे, कहीं भी जाए, लेकिन सबसे ज्यादा दुआ मांगते तो पति के लिए दुआ मांगते, याद रखो, चाहे पति कैसनो हो। हर नारी चाहते कि संसार में सबसे पहले मैं जाऊं भगवान, लेकिन जब मैं जाऊं तो सुहागिन जाऊं, मोर पति जियत रहा है। लेकिन आज मंदोदरी के सौभाग्य नहीं है, मंदोदरी के सौभाग्य नहीं भैया। आज मंदोदरी
अपन पति के सौला गोद में रख के कहा, अह नाथ रघुनाथ सम। वो पति के सौ कौन हरे आखिर कर पति रावण। और रावण कौन है? तो रावण कौन हरे? तो मंदोदरी के थे कि भुजबल जीते हु काल जमसाई, आजू परे अनाथ की नाई। कौन हरे रावण? तो चलत दसानन डोलत अवनी। जे रावण जब चलते तो भूया आसन तको डोले ढल लेते। जे रावण के यहाँ वरुण देव तब पानी भरते। जे रावण के यहाँ पवन देव तो स्वयं जाके सबला हवा प्रदान करते। अग्नि देव तो स्वयं रिथे वहां। और रावण के आज ऐसा हाल हुई भैया। मंदोदरी आज ये सब कहा थे, और ये सब कहा तो मंदोदरी कौन चर्चा करन। अच्छा, मंदोदरी कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ तो। एक जन बस, तान बाकी मन नहीं जाने। जाने पर सब जानते भैया, लेकिन जानबूझ के अभी चुपचाप बैठे। कोई या कुछ काम ला करत है, और काम ला करत तो थोकने घुटुर घुटुर करते कहे के थे मंदोदरी असन्मत करके थे। त काय ओतके मंदोदरी जानथो है? जे कोई काम ला धीरे धीरे हाथ करत है वे तिहिल मंदोदरी के थे। मंदोदरी वो नहीं है। मंदोदरी तो पंचकन्या में से एक हरे। 5 जन पंचकन्या है। कौन कौन? अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। ये 5 पंचकन्या हरे। मंदोदरी भी पंचकन्या में से एक हरे। जो दूरदर्शिता हरे पहली जान इसके राम कौन हरे? तो तात राम नहीं नर भूपाला, मानव कालेश्वर कर काला। मंदोदरी की थे कि तेज एकर से लड़े बर जात हस, तेज एकर से दुश्मनी ठाने हस। वो कोई सामान्य नो है। तो कौन हरे? तो कालो के काल हरे। जेकर से ते आज दुश्मनी करत हस ना, वो कालो के काल हरे। ते काबर ओकर संग जाके लड़त हसते हैं, फोकट के जात हसते हैं। मंदोदरी जानते हैं। मंदोदरी और तारम चर्चा करन हम। हाँ, तारा भी पंचकन्या हरे। मंदोदरी रावण के पत्नी है, तारा बाली की पत्नी। तारा भी यहाँ बाली चेतात रहते काबर लड़े बर जात हस, मत जाते हैं। काबर की आज सुग्रीव हाँ ललकारत है, तो सुग्रीव अपन बल में नहीं ललकारत है। आज सुग्रीव ला कोनो और साथ देने वाला है। कौन हरे? तो आज सुग्रीव अकेला नहीं है, आज सुग्रीव के साथ राम है। ओकरे कारण ललकारत है के तो तारल के थे बाली है ते राम तारा ते हैं। काबर क्यों? भगवान तो समान हरेगा। भगवान सबके लिए समान हरे, सबला एक एक गति देने वाला हरे के थे। बाली जानत है वे, और बाली जानत ऐसन बात नहीं रावण नहीं जानत हुई कि रावण भी जानते, लेकिन रावण जान के भी नहीं माने। संसार में जानथन तो हम मन हा, लेकिन मानन नहीं। अच्छा, कोनो आदमी बीड़ी पियत है का बीड़ी पिए या नहीं जानत के बीड़ी पीहू तहन मोर कैंसर हो जी के नहीं जाने का के थू जानते मंजन की सही नहीं जाने का हुई के अच्छा ये में घिसू तो यहू मोल घिस दी के नहीं जाने। आज मैं सिगरेट पिया था, आज मैं सिगरेट ला फूका था, एक दिन ये सिगरेट मोला फूकी का बोला पता नहीं है, पता सब लहे। लबारी हम मारथन और लबारी मारे के बाद हमला का परिणाम मिली सब जानथन नहीं, लेकिन जाने के बाद हम मानन नहीं। रावण भी जानत रहीस, लेकिन जाने के बाद मानिस नहीं है। और जे आदमी जीवन में जाने बस, लेकिन जे माने नहीं ना, ते बहुत गलती करते जीवन में। लक्ष्मण जी महाराज के थे कि भैया ते वनवास जाथस, और ते वनवास जाथस ना तमे तो गुरु पिता माँ तू न जानो कहूँ, मैं तो कोनो नहीं जाना, मैं सिर्फ तोला जानता हूँ के थे। राम के थे जाना थस ना तो जाने भस से नहीं हुए तो माने भी लागे ही। तो लक्ष्मण के थे मैं जानता भी तोला और मानहूँ भी तोला। तो पहला जानना जरूरी भैया, लेकिन जाने के बाद मानना भी बहुत जरूरी है। मान लो जाते ससुर के जान रहे नहीं, शादी होने वाला है तो सगाई हुई तो जान रहे सो ससुर के अब जान रहे तो जे दिन ले तोर सगाई होए ते दिन ले ते मानना भाई ससुर के। मान लो जाए तोर घर अचानक आ गई कहीं चीज बर तो का मुड़िल ढाके पर छोड़ दे दुपट्टा लगा रही तब बोले लेना बिहाव वही नहीं ओ साध भावर किन जरबो तेकरेज बार ससुर मानू। उसने थोड़ी ना करथो कोनो नहीं करो ना, उसने पहले हम जानबो ओकर बाद मानना जरूरी है। मंदोदरी पंचकन्या में से एक हरे, दूरदर्शिता हरे। एक तरफ तारा जब बाली मरी से में तो तारा विलाप करत रहे, रोत रहे, और रोत रहे तो भगवान राम ज्ञान देते। का क्या ज्ञान दिस? ज्ञान ये देते का कि क्षिति जल पावक गगन समीरा
पंचरत्न यादम शरीरा। तारा ते काकर बर रोथस, तो तारल भगवान ज्ञान दे हैं, लेकिन मंदोदरी ज्ञान देख जरूरत नहीं पड़ीस। मंदोदरी खुद जान रही कि भगवान राम हरे, और राम कौन हरे, तो अहानाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। भगवान कौन है, तो भगवान के तब बड़ा कन गुण हैगा। हमर भगवान राम जेकर हम पूजा करथन अब बड़ा कन गुण है नहीं। गुण है ता हम अगरबत्ती जलाथन, गुण है ता हम पूजा करथन, गुण है ता राम राम कहथन। अगर वो राम के में काठन अवगुण निकल जही तो आदमी पूजा करे बर छोड़ दी। काबर कई जन भटकाने वाले हमला ते को राम के पूजा करत हसते हम, जानथस राम कौन है, राम ऐसे करिस। लेकिन हमर भगवान राम तो गुण खानी है, गुण के खाने। भगवान राम के अनेक गुण हैं, और अनेक गुण होए के बावजूद सबसे विशेष जो गुण है वो हरे भगवान के कृपा सिंधु गुण है। कृपा सिंधु मतलब का होते, तो कृपा भगवान करते, दया करते, कृपा करते। सिंधु, सिंधु मतलब होते समुद्र। जे जे मन समुद्र देखे वहां तो उठाहू तो मतलब सब ला लेगे लागी से लागते, बाकी एतिक मन नहीं देखे समुद्र देखे हो ना। अच्छा हम सागर ला देखथन, सागर ला देखबोन कतनो दूर से देखन सागर ला, हम जितना दूर तक हमार नजर जाही हम उतना दूर तक केवल देखथन का पानी से पानी देखथन, पानी से पानी दिखिए आप ला। भगवान भी उसने हरे कृपा सिंधु मतलब भगवान के यदि हम चर्चा करे जाए, भगवान ने यदि हम जानबोन तो जे प्रकार समुद्र देखे पानी ही पानी दिखते, हमारे भगवान राम ला आप देखो वो भगवान राम तो कृपा सिंधु ही दिखे, कृपा करने वाला ही दिखे। मंदोदरी जानते अहानाथ रघुनाथ सम। चर्चा हम करन अहानाथ रघुनाथ सम। मंदोदरी कहा थे अहानाथ, अहानाथ कौन ला कहा थे, तो अपन मरहा पतिल कहा थे। ए मंदोदरी ऐसे रावण जिया तरी सब हो 4 बार ले समझाए, 4 बार ले ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से, और चौथा रे दीनता के माध्यम से 4 बार ले समझाई। सब व्याख्याकार मन किथे ना रावण ले 14 बार, 14 आदमी 17 बार ले समझाइस के तो 4 बार ले मुख्य रूप से पत्नी समझाए। पत्नी ज्यादा समझावे है नहीं, काबर काबर की पति से ही हमार दुनिया चलत भैया। यदि आपके पति कहूँ चल दी तो पड़ोसी कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन आपके पति कहूँ गए हैं शहर भी गए तो सबले ज्यादा फर्क हमीर पड़ ही घर वाला जो है, घर वाली जो है तेला सब जन समझाई से वह 14 जन आदमी समझाई से वह, लेकिन मुख्य रूप से 4 बार मंदोदरी समझाए। कभी ज्ञान के द्वारा, कभी भक्ति के द्वारा, कभी साधना के द्वारा, तो कभी दीनता के द्वारा समझाए प्रयास करिस मंदोदरी। हाँ अब जियत जियत सब ला समझा दे, मर्जी तब हो समझावे वो नहीं। मैं पूछता हूँ, अब मैं चर्चा करत हम, अभी हमन सब जन हासत हन मंदोदरी मर गए तब हो समझाते, रावण मर गए तब हो समझाते। एक जन महिला रही सोकर पति बिकट पिए, ओ बिचारी हर हमेशा समझाए मत पिए कर जी, मत पिए कर जी ऐसे। अब जियत ले समझाइस, मर गए जानी से, अब लाश ले इसने रखे रहे, लाश ले इस बिचारी जान रहीस मोर पति नहीं है, नहीं है मोर पति है, रोइस। अब रोइस ना तो मरहा पतिल का हाथ देखे मर गए नहीं, मैं तो कहे रहे हूँ मत पी के मर गए तो लो उतना समझाए तब बोल नहीं समझे, पिएस ओकरे कारण मरे, काबर पिएस से काबर पिएस कहलत बता। अब मरहा उठ के कही मैं पिए हो के मन लागिस तब पिए हो कही, ओकर तो आदत तेर भाई देखा हम कैसे हन। जो पति मान ले ना तब पति संसार से भले चल दे भैया, लेकिन पति तो रही बेकर है। वो नारियल पूछा जे हाँ 32 साल में अपन पति गंवा दे हैं, पति तो चल बसी जेकर लिए संसार माता पिता सबला छोड़ के आ रही, वो पति भी छोड़ के चल दिस, तो पति नहीं है लेकिन ओकर याद के सहारे, ओकर तस्वीर के सहारे जियत वो नारियल पूछ नते हैं। वो नारियल पूछ तोर पति चल दिस करके, तो वो नारी नहीं कहा कि मोर पति चल दिस, वो मने मन के थे कि अब भी मोर संग में है। पहली चर्चा में बताऊं आप मतलब इतिहास जब हम पढ़त रहें, इतिहास जब हम पढ़त रहें तो उस समय चर्चा हुई कि पहली मान लो जाए एक झर राजा है, ओकर 20 झर रानी है, तो राजा को मर गए तब 20 झर रानी मन तको राजा के ओकर चिता जले तो बैठे लागे रानी मल्ला, सती हो जाए रानी मन। 20 झन रानी है तो 20 झन बैठती से,
राजा को कर चीता में, अब वहू मन सती हो जाए। का पति यदि संसार ल छोड़ के दिस तब पति के साथ मर के दी छ पत्नी कहलाही कि पत्नी वो भी कहला सकते भैया। पति तो चल दिस, लेकिन पति के अधूरा सपना ला पूरा करना, ओकर लइका मन के पालन पोषण करना, वो पति ला अब भी मानना, वो पत्नी भी तो अब भी सती पत्नी कहला सकते। का चीतम जल ही दी सती पत्नी नो है। पति तो चल दिस, लेकिन पति के जाए के बावजूद अब भी ओकर याद करना हर हमेशा, वो तो पत्नी होते हैं। मंदोदरी की ही शिव अहा नाथ, नाथ कौन हरे मंदोदरी के? जितना जन नारी बैठे सब जन के नाथ कौन है? ए मतलब विदा तक करे बेर के छे कर महतारी मन जा बेटी, आज के बाद तोर जो नाथ है, तोर जो भगवान है, तो कौन हरे? पति हरे। पति ही तोर परमेश्वर, वही भगवान है, वही नाथ है, कहते ना। मंदोदरी की थी अहा नाथ, ते तो मोर नाथ हरस, लेकिन ओकर बाद रघुनाथ सम ते ऐसन नाथ हरस। कैसने नाथ? आज परे हु अनाथ की नहीं, ते तो नाथ रहेस, लेकिन नाथ होए के बाद आज ते अनाथ हो गेस। अनाथ वो होते पहला जेकर कोई नहीं रहा है, और दूसरा जे कोई अपन मानबे नहीं करे, ये दोनों जन अनाथ हो सकते। ओकर बाद संसार में हम जितना भी हन सब सनाथ हर। पहला जेकर कोई नहीं है, कोई नहीं, माता पिता गुरु गोविंद कोई नहीं है, अकेला जियत है मैं। और दूसरा जे कोई अपन मानबे नहीं करे ते अनाथ है भैया। और मैं आज दावा कर सकता हूँ चरौदम जितना भी हम कथा सुने बर बैठे हन, हम आप सबो जन अनाथ नहीं हन, हमर सबके नाथ भगवान रघुनाथ है तन बैठे हैं। तो वही हमल सनाथ करने वाला हरे, वही हरे हमर नाथ। मंदोदरी की थे कि एक तो नाथ है हरो आप मन हा, लेकिन जो अनाथ ला भी सनाथ कर दे वो कौन हरे? तो वो हरे रघुनाथ। रघुनाथ कौन है? तो रघु कौन ला कहेगी सेवे? जीव मन के प्रतिनिधि, जीव मन के प्रतिनिधि, जो जीव मन ला राह दिखाए, मार्ग दिखाए, जीव मन के जो नायक रिथे वो हरे रघुनाथ। मंदोदरी की इसकी मोरोनाथ केवल वही छरे, अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। भगवान के समान कोई कृपा सिंधु हो ही नहीं सके। कैसे कृपा सिंधु नहीं हो सके? तो कर कारण अनेक है। भगवान जितना कृपालु है, ओकर समान कृपालु दुनिया में ना कोई है, ना कोई था, ना कोई रहेगा। पड़ोसी झगड़ा होइस बिकट के, कस के झगड़ा होइस। झगड़ा होए के बाद एक दिन एक जन पड़ोसी सब्जी बनात रहे, आलू और बड़ी, प्याज हनी रही से, तो वो प्याज मांगे के रहे पड़ोसी कर। कति पड़ोसी कर झगड़ा हो रहा है, कस कस के कूद के नहीं आओ तुम्हार घर के ओ पड़ोसी कर जाते दिन बहनी प्याज हुई थी 1-8 ठन के थे। पड़ोसी के थे अच्छा आज मांगे बर आगे, ओ दिन तो नहीं लागे झगड़ा करे ते दिन, ओ दिन कैसे नहीं सुरता करत रहे, कहीं खंगथे तेकरे घर जाता हूँ के ओ दिन कस कस के झगड़ा करे, और आज प्याज मांगे बर आगे। तो हमन कौन हरन? एक कन झगड़ा हो बोन या एक कन कोनो हमला बुरा बोल दिस ना, तो वो कहीं मांगे ला हम उलदन नहीं, न हम अगर बैठे लाई हम सोच मुँह गोठियान नहीं। ये हमर मन के व्यवहार है, ये हमर मन के जीव मन के स्वभाव है भैया। लेकिन भगवान उसने नहीं है, ते कहीं भी गलती कर, जीव कुछ भी गलती करे, लेकिन भगवान ने कहा वो दिन तो लड़के गे झगड़ के गे हंस। जैसे आप पहली सुनत रहे हो कि विभीषण हा भगवान राम के शरण में गिस। विभीषण कौन है? दशानन के भाई है, रावण के भाई है। अब ओकर शरण में गिस, तब भगवान राम तो नहीं किस विभीषण, ते रावण के भाई यस। रावण कौन है? जे मोर पत्नी के हरण करके ले गए ते ओकर भाई यस, मैं तो नहीं रखूं के थे। हमन तो ऐसा आदमी है संसार में, देरानी और जेठानी झगड़ा हो जीबो नहीं, तो देरानी के लइका कोनो चाय पिए बर आ भी जाई तो हम के थनाई मत देबे चाय, अपन लइका के हाथ मत देबे चाय, काबर जाही नहीं अपन महतारी कर। काबर ओ तोर लइका थोई नहीं देरानी के, देरानी कौन है? झगड़ा होन ते हरे नहीं बने ते हरे, तो मत देबे ओला। मतलब कहे कर थे ये हम अपन जो गलती है वो गलती लतना याद रखन दूसरा गलती ला, कि अगर हमर द्वार में आ भी जही अपन गलती स्वीकार करके, तब भी हम हक नहीं कहन कि ले बहनी कुछ नहीं हो मिला जुलत रिथन, ऐसा नहीं कहन। काबर हम तो अपन घमंड में अड़े हन भैया। हमर द्वार में कोनो ही काय के हम देखे इस तो आयलत लागिस,
लेकिन हम माफ करें नहीं जानन, लेकिन भगवान तो कृपा सिंधु हरे, कृपा के सागर हरे, वो कितना कृपा करे ही पूछ मत। समुद्र पानी ला नानसुन मटकम ते रोज दिन डोहारबे, चाहे गर्मी के दिन में डोहारत चाहे कोनो दिन में, ते मटकम कतको डोहारत रही का समुद्र पानी यहाँ सिराही का समुद्र पानी है। तोर जिंदगी बीत जाही 80 साल जिया चाहे 100 साल जिया, 100 साल तक को चल दी ते भी चल देवे संसार से, लेकिन समुद्र पानी तो उसने रही भैया, वो सुखाए नहीं न सिराए नहीं, भगवान भी उसने हरे। भगवान कितना कृपालु। आज मंदोदरी कहा, कौन मंदोदरी? जेकर पतिल भगवान राम मारे हैं ती भगवान के गुण लगात हैं। अब हम चर्चा करन संसार में हमार दूसरे संग कतनो अच्छा बने, मस्त मानत हनुला, लेकिन यदि कोई हमार पति कहीं कही देथे या पति का अपमान कर देथे ना, तो जेल हम मानत रहीथन तहुल माने गौने बर छोड़ देथन। काबर? ये तो मोर पति लैसे कहे है, ये तो मोर माता पिता लैसे की ही से, तो मैं काबर वो मान हूं मैं हाँ किथन नहीं। हमार मान लो जाए लोग लैका है या हमार पति हमार परिवार है, हमार परिवार के खिलाफ यदि कोई आदमी उंगली तक उठा दे तो जेल हम एकदम मन से मानत रही बुन्ना तेल माने बर छोड़ देथन हम। ते भगवान के कतको गुण गा, भगवान के कतको भक्ति कर, लेकिन भगवान के भक्ति करत हंसते हाँ अचानक तोर घर के कोनो आदमी चल बसी संसार से, तो जे भगवान के भक्ति करत रहे ते भगवान कर जाते और भगवान न कहते भगवान मैं तो रत का भक्ति करत रहे हूँ का, आज का यही फल देश मोला भक्ति पूजा पाठ के कैथन नहीं हम उसने मानथन। काबर संसार रे आज जल्दी सुहत तिही लेगने वाला हरस भगवान, ये संसार मोर बैरी नहीं है, मोर बैरी तिही हो गए भगवान। भगवान के ऊपर हम उंगली उठाथन भैया, लेकिन मंदोदरी जेकर पतिल भगवान मार दिस और भगवान मारिस तभोल मंदोदरी एक शब्द नहीं कहे, अपमान नहीं करे, बल्कि भगवान के गुणगान करते, भगवान के गुणगान करिस। अहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, हे भगवान तोर समान कृपालु कृपक समुद्र संसार में कोई नहीं है किथे। मैं बता दूं आप मल्ला, कोई हम आपके जिला कलेक्टर है गरियाबंद जिला कलेक्टर है, तोर पति सामान्य नागरिक है, एक ठन गलती कर दिस तोर पति है और तोर पति गलती करी सेवे त कलेक्टर हाक मारही, त कलेक्टर ला कौन कौन भाव हाथ उठाओ। पिछू वाली चौरम बैठे ते मन भावू का हाथ हो देख झन डोकरी दाई हा, ए दादा धन तो कलेक्टर कहाँ है इतनी पता, वो कलेक्टर ला भावू कहा थे और वो कलेक्टर कोने हमार नाम हरे। आदरणीय संत समाज, हमारे जो पति कोई उंगली उठाए तो हम वो आदमी देखना पसंद कर देथन। काबर? मोर पति ऊपर उंगली उठाइस, मोर पति का अपमान करिस है, तो चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, कई जन तो नारी ऐसन है जे भगवान की पूजा करत रही सेवे, लेकिन जब पति चल बसी सेवे तो भगवान के ही पूजा पाठ करना छोड़ दिस। कई जन है इसने, मैं नहीं कर तो पूजा पाठ में उतना पूजा पाठ करें काय देते मोला कुछ नहीं देस, लेकिन मंदोदरी मानना पड़ी। पति सौला आज ले हुए और ले करके फिर भी भगवान के गुणगान करत हैं। पति के गुणगान तो करिस, अपन नाथ के गुणगान करिस। कैसे गुणगान करिस? तो गुणगान बहुत करिस। जग विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। संसार में तोर बल सब जानते, चंद्रमा सूर्य अग्नि तोर सामने तेज हेन रहिस। अपन पति गुण लगई सेवे, लेकिन गुणगान के संग भगवान के गुण ल कभू नहीं भूलिस। ऐसन नारी मंदोदरी हरे भैया। संसार में कोनो आदमी जियत ना जियत है वह तेला सब जन कहीं कुछ कथन निंदा करथन ओकर। जब तक जिंदा है तब तक आदमी की निंदा हो ही, मर गए मान लो जाए, संसार ला छोड़ के चल दिस, तो संसार ला छोड़ के जब गिस है तो ओकर बाद हम निंदा नहीं करन, काय के थन ले दई चल दिसिया। सब जन आक रोबोन हार चढ़ावोन, कोनो निफेराव कोनो पांव पर परथन नहीं। मतलब संसार ले जब गिस आदमी तो संसार ले जब आदमी जाथे ओकर बाद निंदा नहीं करन, मरथे ना कोई है तब बनेच के थन। लेकिन जब तक जिंदे तब तक कहीं कुछ अवगुण हम निकालत रही थन।
तो ऐसा बात है भैया। आज मंदोदरी हाँ भगवान के निंदा नहीं करी, भगवान के गुणगान करते हैं। इसे नहीं कहा भगवान ते मोर पतिल मार देश नहीं की मंदोदरी है, बल्कि वो तो कहते कि भगवान ते तो कृपा सिंधु हरस। अब कृपा सिंधु काबर कहा थे का वाकई भगवान राम हाँ रावण न मारे हैं। अच्छा जे जे मानता हो कि भगवान राम रावण न मारे थे मन हाथ ला उठा दो। तो यहाँ चरौदा में रावण नहीं जलत हुई मोर हिसाब से है नहीं, और जलात हो थे राम हनी जलात हुई कोनो लइका वइका बन जा रहे अगरबत्ती धरते और जला दे इसे कहा हो। अच्छा कौन मारिस था का रावण ला? राम नहीं मारे कौन मारते? बस मुस्कुराते रहो तो रावण मर जाएगी। वह तिल मुस्कुराओ यह तिल मुस्कुराओ। हाँ रावण तक को हंसी भैया। रावण के जो अवगुण है वो अवगुण ला कौन मिटा सके? सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है असत्य की नहीं। तो असत्य कौन मारिस, सत्य के कौन जीत करिस, धर्म में कौन विजय प्राप्ति करिस है, धर्म जीत कौन करिस है? तो हम जानथन कि राम है सत्य जीत कराने वाला हरे। राम जो है वो संग मेरी धर्म के और धर्म जीत होइस है, अधर्म मरिस के सब जानथन। राम ही रावण ला मारिस ते सब जानथन। का मंदोदरी नहीं जानत है? मंदोदरी जानत आंखिस देखिस तको है, लेकिन ओकर पतिल मारे के बावजूद आज मंदोदरी की थे कि अहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। और भगवान के समान कोई कृपा सिंधु हो ही नहीं सके। काबर मोर पतिल मार दिसते करे कारण। अच्छा का उसने समझा था? मान लो जाए हमला कोई मार ही, मान लो जाए हमारे परिवार ला कोई मार ही, वो हम कृपा सिंधु की वो नहीं, वो बात नहीं है। भगवान राम रावण ला मारे नहीं है भैया, तो का करी शिवाय बताओ ना? का करी सेवै? तारी सेवै। भगवान राम रावण ला तारे हैं। कैसे तारे हैं? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज छंद में लिखिस कि आ जन्मते पर द्रोहरत पापो घुमै तव तनु अयम, तुम्हें दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्मा निरामयम। रावण लकी थे कि रावण जब तक ते जियत रहे आ जन्मते पर द्रोहरत, हर हमेशा दूसरा ला नुकसान पहुंचावस, दूसरा ला सबसे द्रोह करस, हर हमेशा पाप करसते हाँ। लेकिन तुमऊ दियो निज धाम, लेकिन तो रोतना पाप करे से भी भगवान तो अपन धाम दिस, तुम्हें दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। तब बोल भगवान तो अपन धाम दे दिस, और धाम दे दिस ओकरे कारण मंदोदरी के थे कि वाकई भगवान जो है वो कृपा सिंधु के थे। सब जन चाहथन कि हम संसार छोड़े के बाद स्वर्ग जावन के चाहथन। कतको पापी रही तो कहीं महु स्वर्ग जाऊं भाई के थे। अच्छा विकट वो इच्छा रही थे। वैसे सब लोग संसार छोड़ के जाए के मन नहीं लागे, लेकिन तब वो सब जन कल्पना बनाई डरे हन, मन में ये धारणा बनाई डरे हन कि संसार छोड़ के जाओ तब भगवान हम स्वर्ग भेजी। काबर स्वर्ग में बड़ सुख हैगा किथे, स्वर्ग हम सब सुख है, बने बने है स्वर्ग हम सब अच्छा रही थे। तो महू स्वर्ग जाऊं सोचथन हमन हा, लेकिन स्वर्ग इसने नहीं जा सकन। स्वर्ग कैसे जाबो? तो स्वर्ग जाए पहली हमला पुण्य कमाए लागे है। जैसे आप यहाँ से महासमुंद जाओ, महासमुंद में कोई रिश्तेदार नहीं रहा है, तुहर कोई सगा नहीं रहा है, और आप लोग एक दिन रुकना है। अब एक दिन रुकना है, कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वहां रुकना छे। काबर आप लोग काम है अगले दिन सुबह कन, तो आप लोग रुके पर व्यवस्था देखे लागे है, तो आप कैसे रुको? तो आजकल जगह जगह होटल बने हैं, होटल बने तो रिश्तेदार नहीं रहे, तब बोलते होटल में रह सकथस। लेकिन होटल में रहे बर एक ठन शर्त क्या हो सकता है का? आपकर पैसा होना जरूरी है। पैसा रही तो ते होटल में रुक सकथस, और पैसा नहीं रही तो होटल में नहीं रुक सकस। पैसा है तोर कर तो होटल में एकदम जी सर जी मैडम, अब क्या खाएंगी मैडम, अब क्या पिएंगी मैडम। वो टाई वाला मन आगू खड़े खड़े रही थे, जी सर जी मैडम, यस सर यस मैडम। अब मान लो जाए तोर पैसा नहीं है, सिर आगे तोर पैसा हाँ, तो होटल वाला खेदार दी जे टाई वाला मन मैडम मैडम कहा ना ते मन गेट आउट कर दी है। तो ऐसा बात है भैया,
जिसे होटल में रहना है तो हमला धन की आवश्यकता पड़ते, पैसा की आवश्यकता पड़ते, सेम वही प्रकार ले हमला यदि स्वर्ग जाना है तो पुण्य की जरूरत पड़ी। लेकिन रावण कोई पुण्य करे नहीं है, रावण जीवन में कोई पुण्य करे है, नहीं है, और पुण्य नहीं करे तेकर बावजूद भगवान ओला अपन धाम भेजिस, तुम्हें दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। भगवान राम अपन धाम भेजिस, और अपन धाम काबर भेजी से वह, जबकि आज रावण कोई पुण्य नहीं करे है तो ये सोचे की बात है। एक समय की बात है, जटायु जी महाराज माँ जानकी की रक्षा करत रहा है, और जानकी माता की रक्षा करत रहा है तो रावण हा जटायु जी महाराज के दोनों पंख ला काट दिस। दोनों पंख ला काटे के बाद जटायु इसने पड़े भूया में, गिद्धराज हा अब इसने पड़े हैं तो राम के रद्दा देखत रहे, राम आही तान में बताहूं भगवान राम इस जटायु जी महाराज के जो खून है तिल साफ करत रहे। जटायु जी महाराज बताई से वे कि माँ जानकी रावण हर करके ले गई, अपहरण करके ले गए हैं। भगवान राम के थे कोई बात नहीं, उलट मैं बताऊं रावण ला, लेकिन मैं आप एकदम ठीक कर सकता हूँ, तरो ताजा कर सकता हूँ। जटायु के थे नहीं चाहिए तरो ताजा मत कर, मैं तो चाहता हूँ कि आज मैं ये देह ला छोड़ा, और देह ला छोड़ा तो मस्त आपके दर्शन होते हुए तो एकर ले अच्छा गतियऊ का हो सकते। जटायु जी महाराज इसने किस तो भगवान राम के थे ठीक है जटायु, मैं तो लपन धाम भेजत हूँ कि थे सीता हरण तात जनी कहू पिता संग जाई। मैं आप ला धाम तो भेजत हूँ, लेकिन एक ठन बात ला ध्यान दो जटायु के थे, एक ठन बात, कौन से एक ठन बात हरे जम ध्यान दिल के थे तो राम हा जटायु जिल के थे कि सीता हरण तात जनी कहू पिता संग जाई। ते जाबे नहीं ऊपर पिताजी भी चल दे, तो ते जब जाबे ना तब पिताजी ये मत बताबे कि सीता की हरण हो गए करके, बिल्कुल मत बताबे। तो जो मैं राम तक कुल सहित कही दसानन आई, यदि मैं स्वयं राम हो तो स्वयं रावण और ओकर जितना भी कुल के है परिवार के ते मन खुद जाही और खुद जाग बताही के छे। जटायु जी महाराज के थे बड़ा गजब भगवान ते हाँ, कैसे तोर पिता दशरथ हाँ जिंदगी भर तोर से प्रेम करी से वे, और प्रेम करी से वे राम राम कहत कहत तल न छोड़ीस तल न त्यागीस, राम राम कहत कहत शरीर न छोड़ दिस, और शरीर न छोड़े के बाद वो तोर धाम किस। और आज मैं हम जानकी की रक्षा करते हुए परहित करते हुए आज मैं ये देह ल छोड़ा था, परहित बस जिनके मन माही तीन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। आज मैं परहित करते हुए ये देह ला छोड़ा था, और यदि देह ला इसने छोड़ा था तो महू तोड़ धाम जात था। तामन दोनों जन किसनो नहीं बने काम करे हैं। अच्छा दशरथ बने काम करे नहीं, राम जी से बेटा पाना अच्छा काम हरे। जटायु जी महाराज अच्छा काम करी से मैं आज हम जयकारा लगा थन, बोलिए जटायु जी महाराज की। कोनो रावण के जय की था नहीं कहा, एक दिन भस के थन, कौन से दिन ओला जलाना रही थे ते दिन, बस वही दिन। लेकिन जटायु जी कई जगह जयकारा होते, राम के कई जगह जयकारा होते, वे दशरथ के कई जगह जयकारा होते। तो दशरथ अच्छा कर्म करिस तो स्वर्ग किस, जटायु जी महाराज अच्छा काम करत तो आज वहू ही धाम जात है। लेकिन राम के थे कि जो मैं राम तक कुल सहित कही दसानन भाई, यदि मैं हाँ राम हो तो सही में रावण ला ओकर परिवार सहित ऊंचे भेजहूं, वो कही मोर पिताजी ला के थे, वही गोठियाही मोर पिताजी संग जाके। जटायु जी महाराज के थे तब वो मन काबर जाएगा, रावण मन जी हाँ हमन गेंती हाँ बहुत रावण बस थोड़ी ना ओकर परिवार जाही, मतलब पूरा राक्षस कुल जाही के थे हाउ, तो मन काबर जाही, हमन बने काम करें तो हमन वो धाम के हैं। तो जे मन हा तोर से प्रेम करही तो प्रेम करने वाला भी वही धाम जाही, और जे तोर बैरी रही तो वही धाम जाही के थे। अच्छा मैं पूछता हूँ ये सही बात है, मतलब जे जे मन राम कहा था तहु मन उइचे जाबोन, और जे मन इतना पाप करत हेवे, जे मन दूसरा ला दुख देत हेवे, जे मन दूसरा सतात हेवे, यदि वहु छौहित धाम में चल दही तो जाबोन और देखबोन एक दूसरा ला कैसे लागे है, बतान भाई। हमन तो ऐसे सुने हन कि यदि कोई अच्छा कर्म करते जे दूसरा के हित करते
ते स्वर्ग जाते और जे दूसरा सताथे ते नरक जाते। उसने सुने नहीं। अब मान लो जाए हमार पड़ोसी है, हम रात दिन अच्छा काम करत हन और वो गलत काम करत हेवे, तो हम देखत हन ओकर कर्म ल, और ओकर कर्म ल देखत हन तक मने मन कहत हन भगवान में तोरे भाव भक्ति करते रहो, मैं बने काम करो दूसरा रुआओ मत। अब बने काम करैया तको तहू इचे चल देस और तोर पड़ोसी तको इचे चल दिस ऊपर। अब दोनों जन मिल गए, अब वो देखी कैसे कहा तो रेस का अच्छा काम करूं तान भगवान मोल बने जगह भेजी, आगे से नहीं तहू हिचे का मतलब वो देखे मैं दूसरा रोआ खाए तब वो खा पी का मजा में, और ते ओतका दिन ले दूसरा ले एकदम दुखी देखत रे तहू दुखी रहेस, ते संसार के सुख ला ले नहीं सकेस, ऐसा राम नहीं कर सकेस, राम राम कहत रे ऐसे के कहता। दोनों जन को उसने चल दे मुने के जगह, ते भगवान के न्याय हरेगा? भगवान न्याय करत का नहीं करत हमारे हिसाब से, तो भगवान न्याय नहीं करत है। लेकिन भगवान राम जटायु जी महाराज लकी थे कि जो मैं राम तकुल सहित कही दसानन आई, यदि मैं राम हरो तो रावण खुद अपन कुल के साथ वहां जाही और मोर पिताजी खुद सब बात ल बताही के थे। तो भगवान राम रावण ला मारिसनी है, एकर से हम ये समझ सकथन कि भगवान राम जो है ते रावण ला तारीस भैया, रावण ला तारे हैं। जब रावण के मृत्यु होते और रावण के मृत्यु होते तो समय रावण के जब तेज निकलत रहे तो तेज है भगवान राम के मुख में जाक समईस, भगवान राम वो अपन धाम दे देते वहु तार दिसे में। अब ये सब ल देखिस मंदोदरी, तो मंदोदरी की आंख से आंसू बहजी थे, और वही समय मंदोदरी के थे कि अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। वाकई में भगवान के समान तो कृपा सिंधु कोई हो ही नहीं सके, कैसे नहीं हो सके। तो पहली हम चर्चा करन एक जन है जयंत जी महाराज, एक कौन हरे तो सुरपति सुत करी बायस बेशा, देवराज इंद्र का बेटा हरे जयंत था, और देवराज इंद्र का बेटा जयंत होए के बावजूद भगवान के बल देखे बर जात रहे, बल देखे बर जात रहे। भगवान राम और माँ सीता दोनों जन फटीक सिलम बैठे रहे, भगवान राम फूल तोड़त रहे, गहना बनात रहे, आभूषण बनात रहे माँ जानकी पहनाए बर। जयंत देखते ऊपर ले, यदि ये भगवान हरे का इसने आभूषण बनाई नारी बर अपन, इसने आभूषण बनाई, भगवान के बल देखना चाहत रहीस, भगवान के परीक्षा लेबर जाते। और भगवान की परीक्षा लेबर जब जात रहे तो समय असली रूप में नहीं गिस, कौआ बन के गिस, और कौआ बन के गिस वे तब भगवान के बल देखे बर जात हैं, तब भगवान से झगड़ा करतीस नहीं, तब भगवान से झगड़ा नहीं करी सो। तब माँ जानकी बैठे रहे, जानकी बैठे रहे ते माँ जानकी को कर गोड़ में आज एक कौआ चोंच मार दी सो भाग के, माँ जानकी को कर गोड़ से खून बहत रहा है, लहू बहत रहा है। ओला देखिस राम जी अगर हम काकरोस दुश्मनी लेवत हन तो ओकरे दुश्मनी ले, ओकर परिवार वाला दुश्मनी ले, क्या मतलब है? नहीं, जयंत भगवान के बल देखना चाहते तो भगवाने को कर गोड़ में अपन चोंच से मार देतीस गा, ओकर गोड़ ला ठोनक देतीस, लेकिन वो तो माँ जानकी पैर ला स्पर्श करते चोंच से मार दिस, काबर काबर मारी सोई माँ जानकी को कर पैर ला चोंच से, रामेश संग भिड़ जीतीस। लेकिन नहीं, जयंत हम माँ जानकी को कर पैर ल चोंच मारी से वे भैया। भगवान राम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई भक्ति के ऊपर प्रहार करे तो बर्दाश्त नहीं कर सके भगवान। यदि कोई भक्त है, हम भगवान ला कुछ भी कहन, लेकिन कोई ओकर भक्त कुछ कही ना भगवान से बर्दाश्त नहीं हो सके। ध्यान दो, यदि हमला कोई कुछ कहे तो हम सुन सकथन, लेकिन हम जे चाहथन बोला कोई कुछ भी बोले, चाहे हमारे परिवार होए चाहे प्रिय होए कोई भी होए, तो हमला बर्दाश्त नहीं हो सके। भगवान राम जान रही कौन हरे तो देखते कहा कि सुरपति सुध धरी बायस बेसा, ये कौवा के रूप धारण करे, लेकिन ये कौवा नो है किथे कई जान उसने रीथन दिखन तो नहीं कौवा असल, लेकिन तरी तरी में अंदर ही अंदर में कौवा छरन हमन भले करिया नहीं दिखा था हमन, लेकिन हम मन कौवा छर दिखन नहीं। जैसे गुरुजी कहा त्रिस ना कलयुग में राक्षस नहीं है कि तो राक्षस है अंदर में है, हम मन कौवा भी बैठे हैं नेतन। तो भैया भगवान राम देखते कि ये कौवा नो है वास्तव में का हरे,
तो देखी से मैं कि ये तो इंद्र का बेटा जयंत भगवान राम समझ गए। सियान मन एक ठन बात के थे कहा कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फेरका और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका। इंद्र का बेटा है मतलब जान डर हम काय के थन काका टूराए के थन आदत व्यवहार ला जानथन ते एकर रे अच्छा तो कर में ताबेज करी अवगुण काबर कर दादा उसने के थन। जयंत भी आज भगवान के बल्ला देखना चाहत भैया, भगवान से दुश्मनी ठानिस और भगवान से दुश्मनी ठानिस। भगवान भी जब अपन बाल न भेजिस होकर कर बाल न भेजिस तो जयंत एती होती भागथे अपन माता पिता कर चल दिस सब कर चल दिस और सब कर गिस तब हल कोई राखे बर तैयार नहीं है। राम विमुख जे राम से विमुख हो जाए जे भगवान राम ला दुश्मन बना ले याद करहु संसार होकर बैरिच रहे। जहाँ पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। जेकर ऊपर राम कृपा करही संसार भी ओकर ऊपर कृपा करही और जे राम से दुश्मनी ठानी ते कर लिए पूरा दरवाजा बंद रही। भगवान राम के थे ते आज मोर बाण से बच नहीं सकते हैं। तो जयंत की स्थिति देख के नारद जी महाराज और नारद जी महाराज जैसे यही से वो किथे कि कहाँ भागत हस जेकर से ते भागत हस ओकरे कर्जा और ओकरे कर्जा के हाथ जोड़ ले अपन गलती स्वीकार कर ले के थे। तो वाकई में जैसे ही गलती ला स्वीकार करी जयंत भगवान के सामने में गिस और भगवान के सामने में जैसे ही गिस है माफी मांगिस क्षमा मांगिस और क्षमा मांगे के बाद भगवान के चरण कमल में गिरिस। तो भगवान के थे ते गलती तो करे हस लेकिन जैसे ही गलती करे इसके किहिस तो भगवान ला दया लागिस भैया और दया लागिस तो भगवान एक नैन करता जा भवानी जटायु जी महाराज ला एक आंखी फोड़ दिस होकर और एक आंखी भर ला बच्चे से वे लेकिन तभुल कृपा करिस। ऐसा भगवान कृपा सिंधु जेकर से हम दुश्मनी ठाने हन वो भगवान लेकिन इतना कृपालु है पूछ मत। भगवान के स्वभाव हरि कृपा करना बिनु कारण कृपाल भगवान बिना कारण के कृपा करने वाला हरे। पानी हा गिरथे पानी गिरथे थे नहीं देखे मैं बंजर भूमि मत बरसाऊं खेतेज भस में बरसाऊं उसने नहीं देखे। पानी तो गिरथे भाई पानी जगह देख के नहीं गिरे पानी तो गिरथे जे तन गिरना है ते तन गिरे है। भगवान की कृपा भी उसने हरे भगवान भी सबके ऊपर कृपा करते बिना कारण कृपा करने वाला हरे। ये भगवान के स्वभाव हरे भगवान के गुण हरे। एक जन साधु महात्मा अपन शिष्य संग एक ठन नरवल तर रह रहा है और नरवल तर रही शवेत पार कर पर सोचत रहा तो बड़े जान बिच्छी रही शिष्य डराल धलिस गुरुजी बिच्छी है कि थे मार दी ता के थे गुरुजी के थे कोई बात नहीं मैं धर लेता हूँ बिच्छिल के थे। जो संत रहे थे हाथ ललमा दी बिच्छी आगे अब बिच्छिल जैसे ही संत धरी बिच्छी बार बार मारेगा बिच्छी। हाँ अब बिच्छी मारे तो संत को जो गुरुजी रहे थे छोड़बे नहीं करे बिच्छी ला ओकर शिष्य देखते कि थे गुरुजी ये बिच्छी बार बार मारत तब बोलते नहीं छोड़स न ते बिच्छी छोड़स न बिच्छी तोला मारे बार छोड़े के थे। तो संत के थे बेटा ये बिच्छी देखना कितना दुष्ट है ये बार बार मारत है जब ये अपन स्वभाव नहीं छोड़त है वे तब मैं संत हो किसे अपन स्वभाव छोड़ दूं के थे। अगर ये बिच्छी मारित मारन देख लेकिन मैं ये बिच्छिल नहीं मार सकूं के थे। ये तो ओकर स्वभाव है भाई संसार में सबके कुछ न कुछ स्वभाव रीत है। एक जन गुरुजी लइकल पढ़ात रहे मूलधन वाला पाठ पढ़ात रहे गणित के और गणित के मूलधन वाला पाठ पढ़ात रहे कहते एक जन लइकल उठा बेटा मंगलू उठ तो के थे मान लो जाए तोर बाबू 1500 रुपया मूलधन में 6 महीना में 12% वार्षिक दर से मान लो जाए मूलधन ले ब्याज कितना ही के थे बता न ब्याज कितना ही साधारण ब्याज बता दे के थे हिसाब किताब करके थे मंगलू ऐसे ऐसे करिस तो गुरुजी के थे जल्दी बता ओ के थे 1 रुपया नहीं गुरुजी के थे कैसे 1 रुपया नहीं आए तो मंगलू के थे वाह गुरुजी 1 रुपया नहीं आए के थे गुरुजी हिसाब किताब करिस देख इतना रुपया ही के थे तो वो के थे गुरुजी आप गणित के सूत्र जानते हो आप गणित के नियम ला जानते हो लेकिन आप इतना नहीं जानो मोर बाबू ला के थे मोर बाबू में जानता हूँ वो कोनो 1 रुपया नहीं दे के थे ते गणित के सूत्र कतको जान लेकिन मोर बाबू में हिच्छा जानता हूँ कि काबर ओकर स्वभाव है वो हाँ
आजकल संसार में हम जो भी हन सब जन अपन अपन स्वभाव में लगे हन भैया। भगवान के भी स्वभाव हैं और का स्वभाव है। तो अभी समय है गुरुजी, एक संगीत ले ला 5 मिनट में, ठीक। आओ, भगवान के जो स्वभाव है वो स्वभाव बस अपने हरे कृपा सिंधु, ए विशेष गुण हरे भगवान के। भगवान इतना कृपालु पूछ मत, रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भव भय दारुणम। इतना कृपा करते पूछ मत, उनकी कृपा की बात न पूछो। भगवान कितना कृपा कर दी ही ये बात ला हम जान ही नहीं सकन भैया। तो भगवान ऐसन कृपालु हरे। कोई बहुत सुंदर बात की कि परिश्रम करे कोई कितना भी, पर भगवान कृपा के बिना काम चलता नहीं। परिश्रम करे कोई कितना भी, पर भगवान की कृपा के बिना काम चलता नहीं। निराशा निशान नष्ट होती, निराशा निशान नष्ट होती, जब तक दया भानु निकलता नहीं। और भगवान की कृपा के बिना संसार से कोई उबरता नहीं। भगवान की कृपा के बिना संसार से कोई उबरता नहीं। सोच के देखो, हम कोई भी कर्म कर रहा भैया, कई बार ऐसा भी होते हैं कि हमार कर्म देख के हमार माता पिता तक को छोड़ देते हैं। आदमी कितनो गलती कर रहा है, मान लो जाए वो जेल ले गए, जेल ले के बाद ओला वकील कर ले गए, वकील कर लेगी सोकर बात किथे करिए ये गलती है। अब जज साहब मन देखिस ओकर गलती ला देखे के बात किथे एला सीधा फांसी चढ़ी के थे। फांसी चढ़ना तय है, एल फांसी चढ़ाए जाइए, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं बचा सके संसार के। फांसी चढ़ना तय है। अब अगले दिन वो फांसी चढ़ने वाला है, चाहे ओकर माता पिता हो, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी बड़े जनपद में क्यों ना हो, कोई नहीं बचा सके वो फांसी से। लेकिन एक जन बस वो फांसी से बचा सकते के थे। कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की यदि सिफारिश कर दी नहीं गए फांसी मत चढ़ा के तो बिल्कुल वो बच सकते फांसी से। चाहे कोई भी कर्म कर रहा है, हम आप सबो जन भी कोई भी कर्म कर रहा, हमला अगले दिन फांसी चढ़ने वाला है। फिर से संसार में आए लगी हमला, फिर माँ के गर्भ हम आए लगी, फिर नहीं तो 84 लाख योनि भटके लगी। इस संसार से हमला कोई छुटकारा नहीं दिला सके। हम वो फिर से फांसी गंदा हमर गला में लगने वाला है, हम फिर वो बंधन में जुड़ने वाला हन। लेकिन जैसे फांसी लगे से राष्ट्रपति बचा सकते हैं, वही प्रकार ले 84 लाख योनि में आए से भटके से हमला कोई बचा सकते हैं। तो राष्ट्रपति समान हमारे भगवान ही हमला बचा सकते हैं। और भगवान कौन है? तो भगवान कृपा सिंधु हुए। आज मंदोदरी के थे कि अहा नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगे वृंद दुर्लभ गति, तो ही दिन है भगवान। भगवान तो इतना कृपालु है। योगी मुनि मन तको जे गति दुर्लभ थे। जे योगी मुनि मन हजारों साल ले तपस्या करत हेवे, भगवान के दर्शन पावो। अंतिम समय में हम ओकर दर्शन करते हुए 4 प्रकार के मुक्ति प्राप्त करके संसार से जाबुन करके, लेकिन वहु मन ला ये गति नहीं मिल सके। लेकिन रावण ने ये गति मिलिस। अब ये बात ला दूरदर्शिता मंदोदरी जान डरिस। और ओकरे कारण आज भगवान के गुण गाथे भैया। आओ चलथन भजन की ओर। और कोई भी प्रकार ले त्रुटि हुई सोई मोरवानी के माध्यम से तो क्षमा कर हो। और शब्द ऊपर ध्यान मत देके, भावना ऊपर ध्यान देके बिल्कुल प्रयास कर हो। और आयोजक समिति ला, गुरुदेव ला, मानस पथिक परिवार के जितना भी सदस्य हैं, आप सबो झन ला बहुत बहुत धन्यवाद। कि हालांकि मैं ज़्यादा कथा नहीं कह सकूँ, मोल नहीं आए ज़्यादा बोले बर। आप सबो झन देखत रहे हो ये मंच में बड़े बड़े उम्र के मनात्री जेकर कर ज्ञान ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, लेकिन मोर करनी है फिर भी ये अवसर देने वाला गुरु जी माला बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान राम हनुमान जी महाराज ला प्रणाम करते हुए मैं आप सबो जन से विदा लेना चाहूँ। बोलिए राज रामचंद्र की जय हो। लागे हाँ बे तोर चोला दागरे, आना गंगा मनाले। लागे हमें
चोला मादा करे आना गंगा मनाले लागे हमें तो चोला मादा करे आना गंगा मनाले लागे हमें तो चोला मादा करे आना गंगा मनाले लागे हमें तो चोला मादा करे आना गंगा मनाले आना गंगा मनाले मानस गंगा मनाले ना लगे हमें तो चोला मादा करे आना गंगा मनाले लगे हमें तो चोला मादा करे आना गंगा मनाले जिंदगी के डहर में माया के जाला है माया के मोहनी के मोहन के माला है जिंदगी के डहर में माया के जाला है माया के मोहनी के मोहन के माला है कैसे हो ही तोरे बेड़ा पार रे आना गंगा मनाले कैसे हो ही तोरे बेड़ा पार रे आना गंगा मनाले माटी के काया गंगा भरते मन करे पानी के फुटका में पोखट गुमान करे माटी के काया गंगा भरते मन करे पानी के फुटका में पोखट गुमान करे कैसे हो ही तोरे बेड़ा पार रे आना गंगा मनाले कैसे हो ही तोरे बेड़ा पार रे आना गंगा मनाले आना गंगा मनाले ना मानस गंगा मनाले ना और देखो गंगा में भी कांवर नहाना है अभी आखिरी दिवस है हमर सियान मन कथे का मांग के महीना भी आने वाला है माघी पुण्य मेला जरूर लगी राजीव में ये दी जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते संगी लहर गंगा ले लेते ये दी जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते संगी लहर गंगा ले लेते ना राजीव के मेला मजा के कर ले बोल गंगा किसना ओ राजीव के मेला मजा बोल के कर ले बोल गंगा किसना ले वो केला चढ़ा ले वो मेला मना ले वो भोला भगवान ले वो केला चढ़ा ले वो मेला मना ले वो भोला भगवान काया माया की नहीं है ठिकाना काया माया की नहीं है ठिकाना मेला ठेला देख ले वो संगी मेला ठेला देख ले वो ना ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले संगी लहर गंगा ले ले लहर गंगा ले ले संगी लहर गंगा ले ले लहर गंगा ले ले संगी लहर गंगा ले ले लहर गंगा ले ले संगी लहर गंगा ले ले जोरदार तालियों के माध्यम से सम्मान दीजिएगा। कल से हमें संगीत पक्ष में सहयोग दे रहे हैं प्रज्ञा मानस परिवार के हमारे मित्रगण। अभी आपने दीदी सोनिया साहू को लंका कांड के पावन प्रसंग पर आपने सुना। आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। रामचरितमानस में बहुत जन 14 धन 17 बार किहिन रावण ला समझाए के प्रयास करीन उमे मंदोदरी 4 घाव समझाते भी है। सबले पहली समझाइस जब लंकल जला के चल दिस हनुमान जी है मंदोदरी की सीता सीत निशा सम आई। ओकर बाद जब
समुद्र बधागे तब लंका के राजा रावण ला समझाए प्रयास करिस। कर्ण फूल ला गिरा दिस भगवान हा तब रावण ला समझाए प्रयास करिस। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचित महान मनोजुबा सचराचर रूप राम भगवान। ओकर बाद जब अंगद हा ओकर घमंड ला चूर करके जब गिसना तब मंदोदरी समझाइस। महतारी मन से मैं विशेष ध्यान चाहूं प्रस्तुत प्रसंग में। मंदोदरी पंचकन्या में से एक है। घर में दाई कोई भी समस्या ही पति पत्नी के बीच चर्चा होते हैं। बिहाव करे बर है, कोई बड़े कार्य संपादित करे बर है, काकरो तबियत खराब है, कोनो प्रकार के समस्या आ गए। रामचरितमानस में बाली और रावण। बाली किस महाराज ते मोला काबर मारे, मैं काय अनित करे हूं तो। भगवान एक ही ठन जवाब दिस। नारी सिखावन करसी न काना। देख बाली कहे ते हतुर मई लोग इनके बात लनी माने जी तेकर से तोर जी जात है। ध्यान चाहूं आप सबके। भगवान की ही ते हाँ तारा बात लनी माने। तारा काय की जैसे सुग्रीव चिल्लाइस ना, बाली जब उठिस लड़े बर सुनुपति जी नहीं मिला सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बलसीवा कोस ले सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकई संग्राम। जेकर संग ते लड़े बर जात हसना जे सुग्रीव तो डर के मारे दुनिया दुनिया में भागा थे वो आज तोल चिचियात मैंने समझ जाना ओकर साथ कोई है। वो काकरो ताकत में लड़ा थे ओकर कर खुद की ताकत नहीं है कि तोल चिल्ला सके। मानस के दोनों योद्धा रावण और बाली भारी लड़ंका है। बाली जब तक कोनो चैलेंज नहीं करे तब तक नहीं लड़े। और रावण हा हठ ही सब ही के पंथ ही लागा। रेंगत बुलत हुदरत कोतकत कोनल कहीं कर देती कोनल कुछ कर देती जबरदस्ती लागे। आधा रात की चीज आदिस मायावी सुत हा बेटा हा। बेंद्रा मन के देखो बाकी जानवर मन के आखिर रात कुन बरते भी आप देखे हो। बेंद्रा का आखिर रात कुन नहीं दिखे। वो राक्षस ये अक्कल लगाई कि बालिल में चिचियाहूं आधा रात के। हाँ वो आखिर नहीं दिखे। हाँ चिचियाहूं तो आनी निकले आंखें नहीं दिखी था। और वो चिचिया पर बाली रिपुबल सहन बाली काकरो चैलेंज भला स्वीकार नहीं करीस और कूदाई सोला। तारा किहिस भाई जेन सुग्रीव तो डर के मारे दुनिया दुनिया भागा थे। अपन दुख ला बतात यहाँ तक कथे भगवान ला महाराज देख ले मोर हाथ गोला पेट पीट ला तन बहुब्रण चिंता जर छाती जगह जगह फोरा पर रहेगा ऐसे मार मारे रहा है बोला। हाँ वो तो फिर बाहर पाई सोचे किस किन्ना ऋषमुख पर्वत में जी हाँ वो नहीं पहुंचे सके। ते तोर बाई बात ला नहीं माने तोले ये बात समझना रही से अरे वो तोर घर के भीतरी में हाबे वो कैसे जान रिस में कौन होते ला। तोला ये बात ना सोचना रही से अरे ये तो घर भीतरी रांधा थे गढ़ा थे ते महल में है। अब वो कौन है सुग्रीव सन मिले है ते मन एला कौन जानिस कैसे जानिस से है। मंदोदरी कैसे जानिस कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन से चित्त महान। ते पत्नी की बात लनी माने तेकर से ती का है तोर जी जात है बाली। बाली की इस महाराज तोर बाप है अपन पत्नी की बात ल मानिस कह कही के तापस बेस विशेष सुदासी 14 वर्ष राम वनवासी ओकर जी काबर की जी कई बात ल तोर बाप माने रहीस ना दशरथ है तो ओकर प्राण नहीं जाना रही से। मगर बस एक ही चीज है विशेष कर भैया मन से नारी सिखावन के कई के जिद रही से। ये साल धान ल बेचबे 3100 हो गए है गुलबंद लेबे 1 लाख के जिद कर देगा। ओ दारी अभी ऊंच नीच हो गए छूट हो जाही कहत रहे नीले भैया मन ले फंस गए मैं बता थो कबू नहीं लेते मन ले। अब वो कर्जल छूटे तोर बल गुलबंद ले तो वो जीत दे भगवान की देख वो जीत दे। मगर एकर है सिखौना है रोज पीथस वो तिहार बार के दिन पी लेकर ये बात लत मानना चाहिए का। तो भैया नहीं मानिस रावण है उकर गतिल देखे हो। रावण की बुद्धि कम नहीं रही मगर समझैया और समझने वाला ये दूजन है। या तो समझने वाला नहीं समझना चाहते या समझाने वाला समझा नहीं सकते। दुए बात तो कबर भाई या तो रावण नहीं समझना चाहिए सोहिता नहीं समझिस या तो मंदोदरी और जतका 14 पात्र हैं वो समझा नहीं सकिन हुई नहीं तोर घर LIC वाला ही सिन्हा जी
इतना जोरदार समझाते मर जाते हैं, तो कैसे लागते हो मन बताते प्रोग्राम में 2 इंस्टॉलमेंट बने को इतना लाख रुपए मिलेगा, बड़ी समस्या में घर थे ये कल मरी जाते मत का पैसा घर वाला मिल, ये समझाए तरीका है नहीं गा। तो या तो समझाने वाला नहीं समझा सकीस या समझने वाला नहीं समझना चाहिए। समझाने वाला मन सब समझाए बर सकीन है मगर वो खुद नहीं समझना चाहिए। जब तक ते नहीं समझ बे तो ला दुनिया के कोई ताकत नहीं समझा सके। रावण छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हुए, ब्रह्मा जी करले शंकर जी करले गुरु दीक्षा दहन ग्रहण करे, वो शंकर जी से ज्ञान माने गुरु जी होकर गुरु है मगर वो कभी समझना नहीं चाहिए भैया। और जेन ओला समझाए बर आए तिहिल समझा के भेज दे। जीवन में जब कभी भी हम ऐसे मूर्खता करबो हमार नुकसान हो ही मगर भगवान की तो एक बिरद है, भगवान के एक ही बिरद है। वो तो जब मिल गए तब एक बरन है गंगा नाम पर वो कहे है। गंगा बुहात है, कद को फैक्ट्री पानी है, नरवक पानी है, गंदा पानी है, वहां मिले के बाद वो गंगा ही हो जाते। वैष्णव भगवान अपन आप में सबला समाहित कर लेते। निवेदन महतारी मन के सीखे के लिए एक बात ला, माने के लिए एक बात ला, मानना चाहिए ताकि घर के सुनता झन बिगड़े। एक बार जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा दीदी विदाई के लिए कुमारी हिमानी सिन्हा चरोदा, कुमारी लीना सिन्हा चरोदा, आप दोनों बेटियों से निवेदन है आकर के दीदी सोनिया साहू को मन से विदाई प्रदान करें, हमें सहयोग प्रदान करें। और इसके शीघ्र बाद मैं निवेदन करूं गुदगुदा की मानस मंडली को हम लेके आए जी, मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा, और तत्पश्चात उन्हीं के हाथों आरती होगी। उसके बाद हमारे बाद और एक मंडली है संगीत पक्ष की मित्रगण, उनके साथ हम जुड़ेंगे। अभी हम 2 वक्ता शेष हैं। कुछ धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम इस मंच के माध्यम होगा और हमारी अतिथि भी अभी आने वाले हैं थोड़ी देर बाद, उनको भी हम इस मंच के माध्यम से स्वागत सत्कार करेंगे। आइएगा देवियों सज्जनों, ये 3 दिवसीय आयोजन का आज समापन दिवस है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुने तुम्हें सुनावो सोई। अतिक अगाध है मानस अभिया, पूरा जीवन चिंतन के लिए कम है। आप जितना खोदेंगे इस धरती को उतना ही जल निकलेगा। वैसे ही तुलसी की लेखनी है, बड़े बड़े वक्त के वाणी और रुद्ध हो जाते, एक से एक सूत्र, एक से एक रहस्य मानस में भरे हुए हैं हमारे जीवन के। जेन हमला ग्रहण करे लेखे जेला हम समझ जाथन ओला समझन और ग्रहण करन। एक बार पुनः ताली के साथ धन्यवाद। और हाँ, और आप लोग भी, आप सबका सहयोग रहा। विदाई भैया लोगों का प्रदान करें। प्रत्येक वर्ष भाई खिलावन साहू जी सोरी नीचे आ जाएंगे सभी लोग। ये कर लाइन से खड़े हो जाए। ये माला उतार देता न और माला चढ़ा देता। हाँ माला उतारो करी में। प्रत्येक वर्ष आपका सहयोग प्रज्ञा मानस परिवार सोरीद का हमें जैसे उन्हीं के गांव का आयोजन है इस तरह से मिलता है। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति चरुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो आप हमको इस तरह से सहयोग देते हैं। भविष्य में भी यह सहयोग बनाए रखें और इस ग्राम में सजने वाले मानस मंच को, इस गोष्ठी के मंच को निरंतर अपना सहयोग प्रदान करते रहें, यही अपेक्षा आपसे हम रखते हैं। एक बार जोरदार ताली मित्रों के लिए। कल भी आपकी उपस्थिति मिली थी और आज भी
आपने अपना समय इस मंच को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, अब तालियां एक बार स्वागत के लिए बजाएंगे। हमारे बीच मुरमयारू मानस परिवार गुदगुदा श्री प्रेमलाल जी साहू अपनी मंडली के साथ हमें अपनी उपस्थिति आपने प्रदान की है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आसन ग्रहण कीजिए यथा स्थान। आइए, आप सभी स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। चरभट्टी से श्री चतुर राम जी साहू, चंद्रहास सिन्हा जी चरोदा से हैं। आप दोनों सज्जनों से निवेदन है आकर के हमारे मंचासीन मित्रों का चंदन लगा करके स्वागत करेंगे। श्री नारायण सिन्हा सर जी, आप आइएगा और आपके माध्यम से मित्रों का हम स्वागत करेंगे। मानस पथिक परिवार 26 सदस्यों का एक परिवार है माताओं। शायद आपको जिज्ञासा होती होगी कि ये मानस पथिक क्या है। 11 मई 2016 के संगठन बनाए हैं हमन, और छत्तीसगढ़ के सबो जिला मन में आप एक दिन 2 दिन के कार्यक्रम करो तो काफी रुपया आपला एक ठ मंडली बुलात हन तो 8,000 10,000 रुपया के खर्चा होते। तो इसने जा जाके इसने सब हमारे साथी मित्र सन, जैसे आपके गांव में होते कार्यक्रम, इसने कार्यक्रम करथन। दुर्ग जिला में, राजनांदगांव में, कांकेर में, धमतरी में, महासमुंद में, रायपुर में, जैसे जैसे योजना बनते। अभी लोहरसी में एक बाद हमारा कार्यक्रम फरवरी में लोहरसी वाला मन काली आए रही। पौरो साल से मन प्रयास करते कि हमारे गांव में इसने करते होगा राम रामायण नहीं होएगी के, तो परन दिन आए रही मित्र मन देख दुखी गिन है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है आपका इस मानस मंच पर। आइए सज्जनों, हमारे बीच में मुरमयारू मानस परिवार गुदगुदा जिला धमतरी के मित्रगण मंचासीन हैं। श्री प्रेमलाल जी साहू, गायन वादन व्याख्यान, गायन हारमोनियम वादन और व्याख्यान तीनों ही भूमिकाओं में, और बड़ा नाम है आपकी मंडली का। निरंतर मांग में रहते हैं, ये बहुत कम खाली रहते हैं, क्योंकि कथा को कथा की तरह से परोसते हैं। आज विकृति आ गई है, कुछ भी करे लग गए हैं, ये दूर होना चाहिए। मैं सतत हमारा अग्रज मन से, सियान मन से निवेदन करता हूं, देखोगा आगे सन्मत खेलो। धर्म जिस समाज ला धारण करते तेल धर्म कहे गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बात नहीं करन हम। मानस एक अद्वितीय ग्रंथ है जेकर ऊपर निरंतर शोध चलत है। न जाने कद को काव्य लिखे गए। मैं एक बात बड़ा दावक साथ कहता हूं भैया, कोई भागवत के कथाकार, कोई शिव पुराण कहने वाला, कोई आध्यात्मिक कथा कहने वाला, जब तक तुलसी के एक ठे चौपाई नहीं बोली होकर कथा पूरा नहीं हुआ। ये विशिष्टता है मानस की। वो बोलना पर ही तुलसी की चौपाई ला, ऐसा न द्वितीय ग्रंथ है। आइए आवश्यक वाद्य यंत्रों का संयोजन करें। श्री लखन साहू जी चरभट्टी 101 रुपए आपने सहयोग दिया है आयोजन समिति को। सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय चरोदा साला परिवार की तरफ से 1001 रुपए। परमेश्वर धित बहले जी पतोरी 101 रुपए। श्री नारद सिन्हा जी जोगी दीपा 105 रुपए। श्री रतिराम यादव जी जोगी दीपा 101 रुपए। श्रीमती नंदिनी खिलावन सिन्हा राजिम, श्रीमती लक्ष्मी भीखम सिन्हा राजिम, श्री दुर्गा ऑटो सेंटर तरीघाट, प्राथमिक कृषि साख सहकार समिति चरोदा, सुश्री जानकी सिदार शिक्षिका चरोदा, श्रीमती चंदाबाई देवांगन चरोदा, श्री उमेश पटेल जी राखी वाले चरोदा, श्री भैयाराम जी साहू सचिव बारूला, श्री बेदराम साहू जी बोड़की, श्री अजय देवान शिक्षक चरोदा। आप सबके तरफ से 501 रुपए। रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति स्कूल चौक चरोदा को इस आयोजन के लिए श्री शिव कुमार ध्रुव जी शिक्षक बारूला, साहू मोटर वाइंडिंग तरीघाट 151 रुपए आप द्वय की तरफ से। साई कंप्यूटर सेंटर तरीघाट 111 रुपए। तुलसीराम साहू फूलझर से 151 रुपए। माँ शीतल वेल्डिंग वर्कशॉप तरीघाट 101 रुपए।
जय बुढ़ादेव मेडिकल स्टोर तरीघाट 101 रुपये, श्रीमती रामेश्वरी साहू तरीघाट 101 रुपये, हंसिका डेली न्यूज जनरल स्टोर तरीघाट 101 रुपये। इस तरह से मुद्रा पुष्प हमें मिला है। आप सबका सहयोग इसी तरह मिलता रहे। अच्छा युगल भैया, मैं एक चीज आप ला पूछा था, आप पथिक से जुड़े हो तो गांव मन कोई कथे नहीं आयोजन करेगा की के ऐसे ना? हाँ जी 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 जी, हाँ हाँ जी 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 जी, हाँ 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 जी जी जी। और ये मन नहीं कहा रामायण करत हो, धुनी करत हो की के शौक नहीं लागे तुम मतलब पूछे के घर में बिहाव हो ही तेला सोरी याद रथो कब होती नहीं होता 3 मई के में ते ममियारों में सोरियाए करो दाई हुए मतलब बोलत रहे करो कब करबेगा रामायण तो पैसा देबे तत करो की तो कही दे करो 101 रुपये 201 रुपये देते। अच्छा पौर साल हो कौन कौन पैसा दू तेला बताओ, अभी मांगन कबूलवाओ नहीं हाथ लो उठाओ, ऐसे ना सहयोग मिलेगा। सहयोग बनाए रखिए जी। हाँ पौर साल ले बलवाइल कबो नित नित ते तो दई दल धर के आ, हाँ तो पौर साले नियम लगाबो भैया तो दई दल तोर मैकेल बला तब खुसरन देबो नितनी खुसरन देनी तो लेके लसने तिहार मानते रामायण ला भैया मन के जिला में तो सब बढ़िया तिहार तैसे नहीं होता देते सका सोदल बहरहाल सुंदर आयोजन है। आइएगा एक बार जोरदार ताली और मित्रों को मानस मन सादर समर्पित करें। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। आदरणीय प्रेमलाल जी लंका कांड की यात्रा आप ला कराएं। दोहा क्रमांक 74 का के नीचे चौथा चौपाई। मेघनाद मख करई पावन खल मायावी देव सतावन। ये पावन प्रसंग लेकर के जोरदार एक बार ताली बजाओ जत का जनहन और मन सादर समर्पित है। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। हेलो 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 बोल सियावर राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। छत्रपति हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। सब भक्तन की जय। आयोजक परिवार की जय। वरना नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चाकरतारो वंदे वाणी विनायक। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्षु मां। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान। हो सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुण गान। कर सकूं प्रभु गुण गान। मेघनाद मख
करही अपावन खल मायावी देव सतावन। बोलो सीताराम भगवान की जय। माता जतमई माता घटा रानी के पावन गोदी में अमन चैन के सांस लेवैया समस्त ग्रामवासी चरोदा आप सबों के ऐसन प्रयास ला सबसे पहली हृदय ले नमन। जिन आपके आयोजक समिति है रामायण मानस प्रचार प्रसार समिति के हमर अग्रज मल्ला जिकर मया प्रीत भरे न्योता पाके पथिक परिवार के सब लइका मन आप सबके दर्शन करे बर बहुत दिन से कुछ वर्ष से आप सबके दर्शन के अवसर मिलते।